आइए आरती। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचूर, जय जय मोहन चूर। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। जय आरती गाओ प्यारे आपको जाओ। आरती गाओ लाला आपको जाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारे शेष पर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख जबे बलिहारी में जाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया दर्शन पाओ। से श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ। से कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पे देवादिवंदनम आयु आरोग्यार्थात्मादिवंदनम हस्तो प्रक्षाल्य अथ प्रदक्षिणायाम। सभी अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा कर ले। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिताहस्तानि खङ्गिणः एकागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। सभी को आरती दिखला दे एवं आइए हाथ में चावल पुष्प लेकर प्रभु के श्री चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उन्हें प्रणाम करें। हरि ओम। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जज्ञेन जज्ञामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणाः परमेश्वर। ओम श्री नंदनंदनाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। पावन श्री चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यासदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, लखन सिया रामचंद्र की, शीतला मैया की, भद्रकाली महारानी की जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर यथाशीघ्र बैठेंगे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। प्रेम सुल राधा कृष्ण भगवान की, श्यापति रामचंद्र की, पवन हनुमान जी महाराज की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु माता पिता की प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्री श्याम। वसुदेव सुतम देव कंसाचाणवरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे सदाम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमगन्धं मनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजमवानर्योत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचूरं गोपांगनानां चन्दकोलचूरम् अनेकजन्मार्जित पापचूरं चूराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी की दास जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावनवास। श्री राधे सर्वेश्वरी श्री रस के स्वर घनश्याम करो निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन की वंदन करूं कोटि कोटि प्रणाम। व्यास जी के पद कमल बंदा बारंबार गुण गाओ से श्याम के हनुमत हो सहाय।
आनंद कंदो ब्रजनंदनो स्वृंदावन विहारी विपिन विहारी श्री गिरवर गिरधारी मुकुंद माधव नटवर नटनागर देवकी नंदन कंस निकंदन जगदीश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर श्री राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों मेरा कोटि शुभारंभ प्रणाम। अंजने नंदन श्री हनुमत लाल के चरणों में शत शत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान को सादर नमन। पावन धरा, पावन गांव, पावन भूमि, पावन माटी के समस्त देवी देवताओं के चरणों में शत शत नमन। आए हुए संतजन भक्तजन विद्वजन विप्रजन को सादर नमन। परम श्रद्धे, परम पूजने, परम वंदने, परम सम्मान्य उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी मेरे बंधु, भक्तिमय, श्रद्धामय, वात्सल्यमय, ममतामय स्नेह मेरी माता बनो। एम छोटे छोटे नन्हे मुने मेरे बाल को पालो। आइए अपने जीवन की व्यथा को दूर करते हुए भगवान की पवित्र कथा की ओर चले। यहाँ पर परम पिता श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा और समस्त कुल देवी देवताओं की कृपा से आज हम सब एकत्र हैं इस पुण्य धरा पुण्य भूमि, जहाँ पर माँ भद्रकाली मैया की पावन छत्र छाया, उन्हीं की कृपा आज हम सबको सत्संग करने की सौभाग्य प्राप्त। धन्य है आप जो अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पधारे हैं। धन्य हमारे एककर्ता परिवार, देवांगन परिवार अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, समस्त जनमानस के कल्याण। भगवान से प्रार्थना ऐसी बेटा सबको जन्म दे, ऐसी बेटा बेटी, ऐसी बहू सबके घर में आए जो धर्म के कार्य करे, धर्मार्थ के कार्य करे। आज उनके पूर्वज कितना खुश होंगे ना आज देख करके। धन्य हमारे परिवार ऐसे शुभ कार्य शुभारंभ सबकी कल्याण के लिए। नमः परम कल्याणम। मेरे प्यारे, इसलिए जी धन्य है और जी बड़भागी हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। बार बार शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, मन ऐसे भगवान को मत भूलना, ऐसे भगवान की स्मरण करते रहना। हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए। पाकर मानुष तन दुनिया में मुक्त गमना चाहिए। ऐ मन, शास्त्र कहते हैं इस संसार में आए तो जितना हो सके भजन करना, जितना हो सके सत्संग करना, जीवन के लिए उतना ही फायदा है। फायदेमंद में रहोगे आप, व्यर्थ मत खोना। एक एक श्वास की कीमत समझना। एक एक श्वास चल रही है, अनमोल श्वास है, चली जा रही है अनमोल सांसें। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। ये श्वास चल रही है, अनमोल है, ये कीमती श्वास है, इसको व्यर्थ नहीं खोना। अब भगवान का नाम भी अनमोल है, उसका नाम भी अनमोल है, ये जीवन भी अनमोल है, ये जीवन अनमोल हर बार नहीं मिलता। सुंदर मानव काया, सुंदर मानव काया। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता। प्यारे, इसलिए हमेशा सदुपयोग करें। भगवान का नाम अनमोल, एक काया भी अनमोल,
ये सत्संग भी अनमोल है, ये क्षणिक है, भगवान की असीम कृपा है, उन्हीं की कृपा से हमें एकत्र है। जहाँ पर कृपा राम की होई, कृपा तो उन्हीं की है, उनकी कृपा हो जाए तो सब कार्य संभव हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम है हमारे राधा रमन निवास परिवार के द्वारा, देवांगन परिवार के द्वारा, जिनका पूरा सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने रिश्तेदार रिश्तेदारण हैं सबका भी यहाँ पर बड़ा योगदान, और समस्त नगरवासी का। मेरे प्यारे, ऐसे भगवान के लिए जितना हो सके समय निकालें और आकर के अपना जीवन सफल बनाइए। आइए भगवान नाम सकीर्तन कथा प्रारंभ के पहले इतन की पवित्रता मन की शुद्धता के लिए भगवान जी को पुकारे। उसके बाद जैसे भी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी कथा बतलाने का प्रयास करूंगा। सभी भक्तों से निवेदन, एक साथ एक स्वर में क्लय में प्यारा सा नाम प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर गाइए दोनों हाथों ताली की सेवा देते हुए। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मधुर मधुर दोनों हाथों से ताली की सेवा देती हूँ, भाव से प्यारे, एक साथ एक स्वर एक लय। जय हो आए गोविंद। भगवान मिलेंगे कभी न कभी, श्री श्याम मिलेंगे कभी न कभी। ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं। भगवान मिलेंगे कभी न कभी, श्री श्याम मिलेंगे कभी न कभी। तो क्या करें? मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। दोनों हाथों मधुर मधुर ताली के साथ भगवान की सेवा करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आए मेरे गोविंद। हरि बोल। श्री राधे गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी। ऐसे कृपालु यारे। गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी। इसलिए प्यारे, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान। जय श्री राधे। हरि आएगा
चंद्रमा में मिले तारों में मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में मिले चंद्रमा में मिले तारों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी। राधे का नाम है दया निधि, ओ दया करेंगे कभी न कभी। ऐसे परमात्मा श्री श्याम का नाम है कृपा निधि, ओ कृपा करेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी। आए गोविंद देव नहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो मन धीर धरो घबराओ नहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। मन धीर धरो घबराओ नहीं मन, ऐ मन शास्त्र कहते हैं भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन में विश्वास हो और मिले, याद रखना जीवन में मिले कि नहीं मिले। जैसे सीता राम मिले, प्रमाण है आपके पास। जैसे राधे श्याम मिले, जैसे सीता राम मिले, जैसे राधे श्याम मिले, तो कभी न कभी मिलन होगा प्रभु से हमारा। पागल मनुआ हरि गुण गाना, पागल मनुआ हरि गुण गाना। इसलिए शास्त्र कहते हैं, वेद मन को समझाते हैं, अरे पागल, अरे मन, अरे मूर्ख, मन को कहते हैं ए मूर्ख मन,
याद कर ले, भगवान मिलेंगे जीवन में कभी न कभी। विश्वास रखना, विश्वासम फलदायकम। मिले सीता जी को राम मिल गए, राधे को श्याम मिले। ऐसे मेरे कृपालु, ऐसे मेरे भगवान, ऐसे मेरे दयालु। आज इस कथा की दूसरा दिन, श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय दिवस। अद्वितीय सीढ़ी में पैर रख रहे हैं। अभी इतना दूर पहुंचे ही गए हैं, प्रथम सीढ़ी पार ही कर चुके हैं। वो सीढ़ी को मजबूती से पकड़ना होगा। ऐसा नहीं कि हाथ छूटे फिर इधर के न उधर के। अर्थात इस मन रूपी सीढ़ी को भगवान में लगाना है, और मन लग जाएंगे तो प्यारे अनुभव करना कितना सुखदायक कथा है, कितना आनंददायक कथा है। आवश्यकता है तो मन की, इन मन को भगवान में लगाना है। जो मन माया ही माया रटे, तो मन होता है माया स्वरूपा। और जो मन ब्रह्म की ओर निहारत, तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। इस मन को आप माया में लगाओगे तो माया ही नजर आएंगे, और इसी मन को आप भगवान में लगाते मेरे प्यारे तो भगवान ही नजर आएंगे। आवश्यकता मन की है। ये दो अक्षर से बने मन, लेकिन एक जगह बैठते नहीं है, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो मन को एकाग्र कीजिए आप, और मन लग गए तो फिर अनुभव करना मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इतना सुख, सत्संग का सुख जो है ना, इस लोक परलोक के लिए। और जो घर में जो सुख प्राप्त करते हैं वो क्षणिक हैं। घर वाले सुख क्षणिक हैं, वहाँ सुख भी है तो दुख भी है। वहाँ सुख मिलेंगे तो दुख भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो आते हैं, इस सत्संग में यहाँ जो आते हैं, वहाँ सुख ही सुख। इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख, तो दोनों के लिए। कल अंतिम सत्र में कथा सुने, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को दिव्यमयी कथा बताते हुए, अमृतमयी कथा। एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्णालीलामृतम। दिव्य भगवान के चरित्र। कपिल नारायण भगवान देहूति कर्दम के यहाँ प्रागट्य हुए और माँ को सुंदर सांख्य योग शिक्षा प्रदान जो किए। बोले माँ, जीव संसार में कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, मानव शरीर बनने की प्रक्रिया भागवत में बताए। इतना आसान नहीं जो शरीर जो मिला है, हम सबको मिले हैं, बहुत डिफिकल्ट से मिले हैं। 84 लाख योनि भटकने के बाद मानव तन का निर्माण होता है। इस तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। कपिल नारायण कपिल गीता में बताएं। बोले माँ, इस तन को पाने के लिए देवता तरसते हैं। बोले क्यों देवता तरसते हैं भाई? देवता कुछ छोटे मोटे हैं? आज के आदमी बल्कि तरसते हम देवता बन जाएं। हर आदमी चाहते कि हम देवता बने, और जो देवता बने वो कहते हैं हम आदमी बने। तो ऐसा क्या कुछ विशेषता है आदमी में, कुछ फायदा है? बोले एक फायदा नहीं, अनेक फायदा है। बोले कैसे? मान लो देवता चांदी है और आदमी लोहा है। देवता एग्जाम्पल, देवता चांदी, आदमी लोहा, तो कीमत लोहा के ज़्यादा है कि चांदी के? बोले चांदी कीमत ज़्यादा है। तो फिर चांदी फिर लोहा बनना क्यों चाह रहे हैं? जब वो कीमत ज़्यादा है तो फिर चांदी क्यों कहते हम लोहा बन जाए, और आज के लोहा कहते हम चांदी बन जाए? क्यों महाराज बताइए ना। बोले इसलिए चाहते हैं देवता हम आदमी बन जाएं। राम कौन है? बोले राम पारस पत्थर हैं, और राम पारस पत्थर हैं, और पारस पत्थर में गुण है कि जैसे हम लोहा को स्पर्श करते हैं तो लोहा सोना बन जाते हैं, लोहा सोना बन जाएंगे। और उसी पारस पत्थर को यदि हम चांदी में स्पर्श करते तो चांदी के चांदी ही रह जाएंगे, तो चांदी के चांदी ही रह गए। लेकिन आदमी कहाँ से पहुँच गए? बोले राम रूपी पारस पत्थर से जैसे टच स्पर्श हुए तो फिर स्वर्ण बन गए, सोना बन गए। तो बताइए अब सोना कीमत ज़्यादा है कि चांदी कीमत ज़्यादा है? इसलिए देवता भी चाहते हमें भी महाराज लोहा बना दो, ताकि हम भी सोना बन जाएं, हम भी आपकी सत्संग करें, हम भी आपकी भजन करें, हम भी आपके कीर्तन करें। ये देवता तरसते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखे बड़े भाग्य मानु सतन पावा। इतना आसान नहीं है तन।
84 लाख योनि भटकने के बाद ही भटकने के बाद मानव तन का निर्माण। कपिल नारायण ने बात रखी, बोले माँ पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। इसलिए जीवन में जीव बार बार आवागमन के चक्कर में बंधे रहते हैं, बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। आज कथा की दूसरा दिन है, अद्वितीय दिवस, दूसरा दिन। जो कथा बता रहे हैं सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो आज जो कथा बता रहे हैं वो दूसरा युग है ना, त्रेता युग। कथा की भी दूसरा दिन, युग भी दूसरा। और एक बात संयोग बताऊं आपको, ये बेमित्र हम लोग कथा कर रहे हैं, ये संयोग से दूसरा बार है। एक बार वहाँ भाभी जी लोग वहाँ रहे, पुराने घर के पास, उन्हीं घर के पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर कर रहे हैं, ये भवन बने तो कथा बिल्कुल वहाँ भी सामने, यहाँ भी सामने, ये भी संयोग ही है, ये दूसरा बात। और शायद हमारी जानकारी में भैया लोग भागवत भी करा रहे हैं, तो एक कथा कर चुके हैं और ये दूसरा बार कर रहे हैं। स्वयं देवांगन परिवार एक कथा और कर चुके हैं गुरु जी के माध्यम से। आज ये दूसरा कथा है, तो इनके जीवन में शायद दूसरा, इनका भी दूसरा कथा है। 2 बार कथा करवा रहे हैं बांके बिहारी, एक बार तो करा ही चुकी, दूसरा बार की कथा है। धन्य है आप, किस्मत वाले हैं, बड़ा भाग्यशाली हैं, पुण्यमात्मा जी हैं आप। और वैसे भैया जी वृंदावन श्रीधाम में, वृंदावन भी परीक्षित के रूप में बैठ गए हैं, यहाँ पर भी बैठे रहे। भव्य कार्यक्रम हुए आपके बेमेतरा में, आप सभी जानते हैं। ऐसे सेवा करते ही रहते हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। तो दिन भी दूसरा, युग भी दूसरा। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, ध्यान से सुनिए। और उस बार जो कथा कर रहे हैं ना, करे रहे हैं वहाँ पर नया पारा में, तो टेंट माइक दूसरा रहे, यहाँ पर जो लगे भी दूसरा ही है। एक और संयोग मिल गया आपको। अच्छा, उस समय जो पंडित जी आ रहे थे पारायण करता, वो सिर्फ दूसरे ही रहे। ये लोग आए, ये भी दूसरे। जो संगीत पक्षा कलाकार हैं उस समय दूसरे रहे, इस बार आए दूसरे ही हैं। तो कितने दूसरे, सब दूसरे हैं कि नहीं? पूरा ये भी संयोग हैं, संजोग हैं। हमारे जितने भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर योगदान दे रहे हैं, ये भी सब दूसरे हैं। वहाँ रहे क्या लोग, ये भी तो संयोग है, पूरा संयोग। देखिए आप, जगह भी दूसरा, वो जगह में कर रहे हैं, इस बार ये जगह में कर रहे हैं, भी दूसरा। तो मेरे माँ की बिहारी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। और सुखदेव महाराज कहते, ध्यान से सुनिए राजन, कथा के दूसरा दिन प्रवेश कराते हुए। आइए प्रवेश करें कथा के दूसरे दिन। मानसकार लिखते क्या, सती जी के मोह के चरित्र के अंतर्गत एक कथा है। एक बार त्रेता युग माही, सुखदेव के ध्यान से सुनिए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। सुखदेव महाराज अमृतमय कथा की रसस्वादन कराते हुए प्रारंभ कर दिए। कथा के दूसरा दिन प्रवेश कराए। एक बार त्रेता युग माही, सती चरित्र ये कथा है भागवत। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। क्या हुआ त्रेता में? शंभु गए, भगवान गए। इतना सुंदर मार्मिक चौपाई मानस का लिखते हैं। कहाँ गए? शंभु गए कुंभज, कुंभज ऋषि, अगस्त महाराज जी का आश्रम कुंभ। बहुत बढ़िया कथा है। शंकर भगवान को प्यास लगे। कौन सा प्यास? जब किसी को प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जब किसी को प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है।
जब किसी को लाज लागे तो घूंघट की याद आती है, जब किसी को प्यास लागे तो पनघट की याद आती है, और जब किसी को लाज लागे तो घूंघट की याद आती है, और जब अंतिम जवानी आए मेरे प्यारे तो मरघट की याद आती है, मरघट की याद आती है। अंतिम समय में केवल मरघट ही दिखते हैं। प्यास के समय पनघट और लाज के समय घूंघट। शब्द भी देखिए आप, पनघट, घूंघट, मरघट। तो परीक्षित को कथा बता रहे सुखदेव, राजा को किसको, भगवान शंकर को प्यास लगे। ये कौन सा प्यास? बोले कथा सुनने की प्यास। प्यास एक ही प्रकार के नहीं होते। प्यास देखने की आस, राम जी को देखने की आस, कथा सुनने की प्यास। तो शंकर को जो लगे प्यास, और कथा सुनने वाली प्यास। कहां जा रहे हैं? कुंभज के पास, कुंभज ऋषि के पास। शंभु गए कुंभज, अगस्त महाराज जी के पास। कुंभ है ना घड़ा, इसलिए महाराज का लिखते हैं एक बार क्या हुआ, बार बार परीक्षित को संबोधन करते हो। सुनिए राजन, एक समय की बात, एक ही बार, एक बार यहां पर कुछ नया चीज घटने वाला है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार, एक शब्द लिख दे, एक बार। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर गए कहां, और कौन गए? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिले सब जानी। जय पूजे संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिले स्वर जानी। जय हो। मानस का लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। पर मानसकार बहुत सुंदर एक मार्मिक चौपाई लिखी। एक बार त्रेता जुग माही, ये त्रेता की बात है। शंकर भगवान चले कहाँ कथा श्रवण करने के लिए? कुंभज, कुंभ यानी घड़ा, बहुत बढ़िया कथा है। कुंभ यानी घड़ा, और जा कहाँ रहे भगवान शंकर? बोले कुंभज के पास, घड़ा के पास। जब किसी को प्यास लगते तो घड़े के पास ही जाते हैं। किसी को प्यास लगते तो घड़े के पास, तो शंकर को प्यास लगे इसीलिए घड़े के पास जा रहे हैं, अगस्त महाराज जी के पास जा रहे हैं। सती कहे ए कहाँ जा रहे हैं आप? हे जगतपति महादेव, हे भोलेनाथ। सती उनके धर्म पत्नी हाथ जोड़ के पूछे आप कहाँ जा रहे हो? शंकर के कथा श्रवण करने के लिए, कथा सुनने के लिए। सती हंस पड़े, आप कथा सुनते हो? आप तो कथा करते हो, आप कथा कहते हो, और आप क्या कथा सुनेंगे? भगवान शंकर के सती कथा सुनना सुनाना में अंतर है। सुनना और सुनाना में अंतर है। जो आनंद सुनने में है ना, वो कहने में नहीं है। इसलिए आज हम इस बार कथा ही सुनेंगे। तो कहाँ जा रहे हो? बोल अगस्त के पास। तो सती मन में सोचे अरे भगवान महादेव से भी कोई बड़े हैं, इनसे भी कोई बड़े कथाकार होंगे, तभी जा रहे हैं। अरे भगवान से भी कोई बड़े, भोलेनाथ से, तभी तो जा रहे हैं। तो सती कहे महाराज साथ में ले चलोगे? संग सती जगजननी भवानी। सती हाथ जोड़े महाराज, और सती के मन में क्या है? शंकर जा रहे हैं, उनसे कोई बड़े हैं तभी जा रहे हैं। तो सती कथा सुनने ले जाते हो, महाराज देखे जाते। सती सिर्फ महाराज देखे, सती कथा सुने जाते।
महाराज कैसे होंगे, कैसे महाराज कथा करेंगे, उस महाराज जी को देखेंगे। भगवान शंकर के चलो फिर लिख दी यहां पर क्या, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय हो भगवान शंकर के साथ में चले सती। और राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जय हो यार। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। यार मानसकार लिखते हैं, रामचरित मानस। पर सुंदर मार्मिक चौपाई लिखे संत शिरोमणि तुलसीदास। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा बता रहे। भगवान साथ मिलेंगे अपनी पत्नी को। संग सती जग जननी भवानी शब्द लिखे, भवानी जग जननी, ये जगत के माता। ये सती कौन है? इसी नहीं है, भगवान शंकर जगत पिता है, तो फिर सती कौन है? जगत माता है। तो भगवान अपने साथ अपने धर्म पत्नी को ले गए। धर्म पत्नी के साथ भगवान, हाँ आज कथा सुनने चले जा रहे हैं। एक संकेत आपकी तरफ है, आप लोग कथा सुनो तो यदि जोड़ी है तो बराबर जोड़ी जोड़ी के साथ सुनो। यदि आपकी जोड़ी हैं तो जोड़ी के साथ सुनो। बोले क्यों महाराज जोड़ी जोड़ी कथा क्यों सुने? बोले जोड़ी जोड़ी कथा सुनने से जोड़ी जोड़ी फल मिलते हैं, इसीलिए जोड़ी बैठे हैं। भैया लोग देखिए, आप लोग जोड़ी के साथ आए, बाकी जो बैठे हैं कहाँ है जोड़ी? आप गायब है क्या? इनकी जोड़ी लापता है। अच्छा कोई बात नहीं, ड्यूटी गए तो अलग बात है। ड्यूटी गए होंगे, कहीं काम में गए तो अलग बात है, लेकिन घर में होंगे नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो कई लोग अपने जोड़ी को घर में रख देते हैं। घर रख, उसको घर में बैठा दिए, घर रख, और लोग घर में बैठे हैं, लोग यहाँ बैठे हैं। यदि जोड़ी है तो बराबर जोड़ी जोड़ी के साथ कथा सुने। यहाँ कथा की संकेत आप लोग ध्यान से सुनिए। संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता माँ भगवती, अर्थात भगवान शंकर अपने धर्म पत्नी को ले गए कथा सुनने के लिए। इसलिए जोड़ी के महत्व बताएं। यदि बराबर जोड़ी है तो जोड़ी जोड़ी कथा सुनिए। जोड़ी जोड़ी कथा सुनने से जोड़ी जोड़ी फल मिल जाते हैं। और काम बाई देवे काम में गए तो एक काम किया करो, जितने सुहागन मेरी माताएं कुछ मत किया करो। यदि काम में गए हैं ना, आप लोग यहाँ आए वो काम में है तो उसको भी फल मिल जाएंगे। क्या कब मिलते पता है? एक गले में रुमाल गमछा रख लो ऐसे, अपने हाथ में रुमाल पकड़ लो या अपने आंचल में बांध दो। आरती भी करते हो अपने घर में सुबह शाम ना, तो एक गमछा रखा करो, ये सुहाग का प्रतीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए। और नहीं कम से कम एक रुमाल हो, अपने कमर में लटकाएं या अपने आंचल में बांध दे। यदि ये काम करते हो तो आपके जोड़ी को भी फल मिल जाएंगे। यदि काम में भी गए होंगे ना तो जोड़ी को मिल जाएंगे। तो एक रुमाल या एक गमछा लेके बराबर आया करो, ऐसी मत आया करो। और उसी को गमछा रुमाल को मानना यही ओकर पापा है। मानना है कि वही उस पापा है। रुमाल तो आप ही के, गमछा तो आप ही के, मानने में क्या है? ये कथा की भाव है। इसलिए भगवान शंकर अपने साथ में धर्म पत्नी को ले गए। और देखे अगस्त मुनि, ओहो धन्य है, आज हमारे जगत के पिता चले आ रहे हैं, भोलेनाथ चले आ रहे हैं। आइए भोलेनाथ, आओ, वेलकम, स्वागत है। जगत के मालिक चले आ रहे हैं। ये भगवान कोई छोटे मोटे नहीं है, महादेव है, देवाधिदेव, देवता की भी देव, महादेव चले आ रहे हैं। अगस्त महाराज देखे गदगद हो गए और दौड़ पड़े। अगस्त महाराज शरण में गिर गए भोलेनाथ के। जय हो भोलेनाथ, ऐ भोलेनाथ आपकी जय हो। आप हमारे यहाँ हैं। आज कौन सा दिन है? अब दिन भी कौन सा है? सोमवार है, उन्हीं का दिन है भोलेनाथ की। और ये भी संयोग है
दिन भी सोमवार और कथा भी निकले हैं, बोले भोलेनाथ के दिन की कथा है, उन्हीं की कथा, उन्हीं की दिन है, उन्हीं की वार है। और ऐसे दिन में भगवान की स्तुति ना हो, उनकी नाम ना हो, इसलिए अगस्त महाराज के मोर भोले बाबा डमरू बजा। आइए, बहुत एक प्यारा भजन है, सभी जानते हैं, जाने माने भजन है, सभी भाव के साथ गाएं। आइए, भोलेनाथ अगस्त महाराज देखे दौड़ पड़े और देखकर क्या करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा। अरे भोलेनाथ, मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आइए दोनों हाथों मधुर मधुर सेवा के साथ। जय भोलेनाथ। बैला में चढ़ के आवे ना और भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। आइए दोनों हाथ मधुर मधुर ताली सेवा करते हुए भगवान की ध्यान करें। भोलेनाथ जी आज सोमवार है, शिव जी के वार है। बैला में चढ़ के आवे ना और भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। और महादेव बैला में चढ़ के आवे ना और भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। और महादेव बैला में चढ़ के आवे ना और भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। और महादेव बैला में चढ़ के आवे ना और भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आज अगस्त महाराज के धन भाग भोलेनाथ चले आ रहे हैं। महादेव बैला में चढ़ के आवे ना और भोले बाबा डमरू। भगवान के हाथ में क्या है? बोले डमरू। भगवान किस में बैठते हैं? बोले बैल। तो भगवान बैल में बैठ के आते हैं। बैल यानी बैल किसको कहते हैं?
कहते कितनी ये सूखा बैल है, बैल। बैल किसको कहते हैं? बैल का मतलब भगवान बैल में क्यों बैठे हैं? बैल याद रखना, बैल किसको कहते हैं? बैल धर्म का प्रतीक माना जाता है। भगवान को ऐसे बैल मत समझ जाना, वो धर्म के प्रतीक। बैल क्या है? धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए भगवान बैल में ही बैठते रहते हैं, बैल में बैठते हैं, धर्म के साथ चलते हैं। भगवान धर्म को साथ देते हैं, भोलेनाथ धर्म में चलोगे साथ देंगे। भगवान विवाह भी किए, शादी किए तो बैल में बैठ के ही गए रहे, इसलिए भगवान बैल में ही बैठ के गए हैं। क्योंकि भगवान शादी भी क्यों किए? तो धर्म खातिर विवाह किए, ऐसे नहीं काम के लिए। आजकल पत्नी को काम वाली समझते हैं घर के लोग, ऐसे पुरुष जात होते हैं, अपने पत्नी को कहते हैं काम, सिर्फ काम कर, काम, एक काम, वो काम, एक काम। आखिरी में वो कहेंगे क्या काम किए हो? लो दिन भर काम ही काम करे बेचारी, सुबह से लेकर शाम काम काम। बाद में लास्ट में कहते क्या किए हो आप, क्या काम किए हो? ऐसे लोग काम वाले पत्नी नहीं है। आप विवाह करते हैं धर्म के साथ करते हैं ना, पूरा पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, पत्नी के संबंध धर्म से हैं, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। उसको धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं कहते। अगस्त महाराज देखिए, अहो आप महाराज, अहो भाग्य, आइए ना, दौड़ पड़े, प्रणाम करें, जय हो, आप हमारे यहाँ आए, कुटिया में आए, आश्रम में आए, जीवन ही सफल हो गए, तर गए महाराज। सती किस महाराज? कहाँ है कथाकार? भगवान के कहाँ है कथाकार? यही महाराज जी जो कथा करेंगे, यही महाराज जो प्रणाम कर रहे हैं, यही कथाकार है। सती कहते हैं हाँ ये क्या कथा करेंगे? नहीं, ये तो पांव पर रहे हैं, मतलब आपसे छोटे, हमसे छोटे, हम तो ये सोच के आ रहे हैं बहुत बड़े महाराज जी होंगे। भगवान शंकर के हैं महाराज जी भी छोटे बड़े होते हैं क्या? कि कथा छोटे बड़े होते हैं? क्या सोच के आ रहे हैं आप? सती यहीं पर, सती को ही पर संदेह। सती मन में ठान लिए कि महाराज जी छोटे हैं, अब क्या कथा सुने। तन को बैठा रहे, मन को नहीं बैठाए, तन बैठे मन नहीं बैठे, समझ नहीं पाए। सती चरित्र, परम पिता परमेश्वर के चरित्र नहीं सुने, न समझ पाए, रहस्य को नहीं जाने, उसके मन में छोटे बड़े आ गया। याद रखना अपने जीवन में जहां छोटे बड़े भाव आएंगे ना, तो फिर आप कुछ कथा ही नहीं सुने, न कुछ करें। भगवान कथा अति विचित्र है प्यारे, याद रखना, अति विचित्र। रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, उनके कथा ही विचित्र है, ये छोटे मोटे से नहीं। उनके नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब असंता। उसका कथा अनंत है, अपार है, सहज पार नहीं पाए, न कोई पाए आज तक से, न वेद शास्त्र। इंसान की बात ही छोड़ दो आप, भगवान भी नहीं जानते भगवान को, उस परमात्मा को। सती समझ नहीं पाए, तन को बैठा रहे, मन को नहीं बैठा रहे। राम कथा प्रारंभ, कौन सी कथा? यहाँ पर लिखे राम कथा मुनि बर जब बखानी सुख दे कहे, राम कथा प्रारंभ। ये काम कथा नहीं है, राम कथा है प्रारंभ, शुभारंभ। शंकर भगवान सुन रहे हैं, कान के प्यास बुझ रहे हैं। ये शरीर में जितने अंग हैं ना, सबके काम अलग अलग हैं। हाथ का काम अलग है, पैर के अलग हैं, आंख के अलग हैं, नाक के अलग हैं। क्या अलग है? पाँव में तीरथ धाम कर ले, हाथ में कर ले दान, हाथ में कर ले दान। नयन में हरि दर्शन कर ले, तो मुख में गाले राम, मुख में गाले राम। इसलिए भगवान शरीर को बनाए, इसका कुछ काम है कि नहीं है? पैर का अलग काम, हाथ का अलग काम, नयन का अलग काम, मुख का अलग काम। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होवे त्रिविध कल्याण। यदि तीनों प्रकार का कल्याण चाहते हो ना, तो तन मन धन को लगाना पड़ता है। तन पवित्र सेवा, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन, होवे त्रिविध कल्याण। तब तीनों प्रकार के कल्याण। तन को लगाना पड़ेगा, तन सेवा, ये तन से सेवा करनी होगा, अपने माता पिता की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा,
तभी तन पवित्र होंगे। धन, घर में धन है तो जब तक दान नहीं करते हैं, दान पुण्य, तब तक के धन पवित्र नहीं होंगे। न मन, ये सत्संग में ही मन पवित्र होंगे। मन पवित्र यदि भजन से, ये सत्संग कीर्तन भगवान की भजन की कथा से मन पवित्र होंगे, तब तीनों प्रकार के कल्याण। राम कथा प्रारंभ, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुख दे के राजन। आज भगवान शंकर कथा सुन रहे, गदगद हो रहे हैं, धन्य प्रभु आपकी कथा मेरे प्यारे। आनंद ले रहे हैं शंकर भगवान, कान के प्यास बुझ रहे हैं, रसामृत रस को पान कर रहे हैं। सती बैठे तन को बिठा रहे, मन को नहीं बिठा रहे, समझ ही नहीं पाए कौन सी कथा है, बैठ गए ऐसे चुपचाप, तन को बैठा दिए, मन ही नहीं है। ऐसे तैसे कुछ दिन रहे भगवान शंकर। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरी ना था। भगवान रुके और जब सुन लिए, कथा सुन लिए, शंकर के कान के प्याज बुझे, दोनों हाथ जोड़े शंकर भगवान, क्या बोले अगस्त से, मुनि सन बीदा मांगती पुरारी, मुनि सन, हाथ जोड़े शंकर भगवान, मुनि सन बेदा मांगते पुरारी, मुनि सन बेदा मांगते पुरारी, सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले चले भवन संग मानस का लिखते हैं। आगे कथा सुन लिए भगवान शंकर, कथा श्रवण करने के पश्चात दोनों हाथ जोड़े, महाराज अब घर जा रहे हैं, विदा चाहिए विदा। आए तो अपने मन के आए रहे हैं, अब जा रहे हैं तो विदा। ये भाव है, परंपरा है। आज भी हम किसी घर जाते हैं, मेहमान बन के न अपने मन से चले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से आते हैं तो बताना ही पड़ता है। एक दिन के पहले बताते हैं कल घर जाएंगे न। क्यों एक दिन के पहले क्यों बताते हैं भाई? इसलिए कि कल घर जा रहे हैं, आज रात में आल्टी पाल्टी साल्टी करा दे, कुछ बढ़िया खिलाना पिलाना, खीर पूड़ी बना दे, कपड़ा तलाना है तो जाके ले आ। कल जाएंगे तो कैसे तुरंत ही कुछ कर नहीं पाओगे, आज ही कर दो, अरे आज ले आओ। दिमाग आदमी के पास बहुत ज़्यादा दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग है। एक दिन के पहले बताते हैं कि कल घर जाएंगे, और आए अपने मन के, जब आए तो अपने मन के आए, रहे 2-4 दिन रह भी गए, अब कल जाएंगे, इसलिए कहते हैं एक दिन के पहले बताते हैं कल जाएंगे, ताकि व्यवस्था कर ले। पूरा व्यवस्था होना चाहिए, पूरा व्यवस्था करके रखे रहा। साहब बैठने के लिए जाते हैं किसी घर में, जाते अपने मन से, जब आते हो तो बताते कि नहीं बताते कि अब जा रहे हैं, मतलब चाय पानी पिला दे रहा, नहीं चाय नहीं बने जल्दी बना, अब जाएंगे पहले से बता, इशारा ही कर देते हैं, इशारा में समझ जाते हैं सब, अभी जाएंगे तो कुछ ना कुछ करे। तो भगवान शंकर भी कहें, अब महाराज कथा सुन ले, अब मुनि सन विदा मांगती पुरारी, हाथ जोड़े हैं, मुनि सन विदा मांगती पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान चलेंगे विदा मांग के, किसके साथ? दक्ष कुमारी। कुमारी किसको कहते हैं? कुमारी शब्द लिखे आप, आए तो क्या लिखे हैं? जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी, जगत के माता है कथा सुनने के लिए। और कथा नहीं सुने तो क्या लिख दिए डायरेक्ट? दक्ष कुमारी। सती कथा में आए, सुने नहीं है, इसलिए उसका पद प्रमोशन नहीं डिमोशन हो गया। और याद रखना बात को, जो कथा में आते कथा नहीं सुनते उनके पद घट जाते हैं, बढ़ते नहीं है, सीधा पद जो है प्रमोशन की जगह में डिमोशन। कि कथा में आए रहे आप सुने नहीं है। तन को बैठाने से कुछ नहीं होगा, मन को बैठाना पड़ता है। सती आए तन को बैठाएं, मन को नहीं बैठाएं, इसलिए सीधा उसका पद घट गए, डिमोशन। चले भवन सक दक्ष कुमारी, ये भी लिख दिए कुमारी। और कुमारी किसको कहते हैं? जो करबर विवाह नहीं हुए, जिनकी विवाह ही नहीं हुए,
उसको कहते कुमारी। बेटी जब छोटे रहे उसको कुमारी कहते हैं, और जब उनकी विवाह हो जाते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? कुमारी से फिर कुमारी बाद क्या बनते हैं? आप लोग क्या बने? शादी के बाद क्या बने? बोले नारी। शादी के बाद कुमारी से बन जाते नारी। कुमारी, नारी, इसमें भी री शब्द हैं लास्ट में, रही, री, कुमारी, नारी, री है ना। और उसके बाद नारी के बाद क्या बने आप लोग? कुछ बने और बने हो आप? पहले कुमारी रहे, बाद में नारी रहे, नारी बने, बाद में एक और बने, क्या? बोले महतारी। उसमें भी री है कि नहीं? महतारी। पहले कुमारी, बाद में नारी, बाद में महतारी। यहां पर क्या लिखते हैं? दक्ष कुमारी। एक कथा नहीं सुने? दक्ष ने बुद्धि की बेटी है, दक्ष प्रजापति की बेटी है, दिमाग लगा ही लिए। एक कथा ही नहीं सुने, इसलिए प्रमोशन नहीं डिमोशन हो गए, पद घट गए। और जब से भगवान शंकर कथा सुने तब से शंकर के मन में एक भाव जाग गए हैं कि एक बार राम जी दर्शन दो ना, ऐ मेरे वांके बिहारी, ए राम आओ ना, दर्शन दो ना। हम सुने हैं आप त्रेतायुग में राजा दशरथ के घर बेटा बन के आए हो, ए राजा राम आओ ना, आंख के प्यास बुझाओ, अखिया प्यासी हरि दर्शन को। माँ के बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे प्यारे, जय हो तुम्हारे, अखिया तरस रही है हमारी, अब तो दर्शन दो गिरधारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, द्वारे तुम्हारे प्यारे, द्वारे तुम्हारे, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, अखिया तरस रही है हमारी, अब तो दर्शन दो गिरधारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। भगवान शंकर जब से कथा सुने ना, कान की प्यास बुझ गए, अब आंख की प्यास, अखिया प्यासी हरि दर्शन को। आपके दर्शन के लिए अखिया प्यासी प्यारे, एक बार आओ ना, दर्शन दे दो ना। ए राम, कहीं मिलेंगे जगह, चरण में नहीं तो कम से कम नयन, नयन नहीं तो चरण। ए राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम। भगवान शंकर के भाव ये, एक बार आओ ना, दर्शन दो ना। ए गोविंद, नयन कमल में जगह न हो तो, किसमें? चरण कमल में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम। हे राम, एक बार आओ ना। ये शंकर के मन में भाव है, एक बार आइए, दर्शन दो। फिर कैसे आएंगे भगवान? हो तो गुप्त रूप से आए, गुप्त रूप से आए। भगवान शंकर गुप्त रूप से आए। अरे शंकर जी मन में विचार करते, राम जी गुप्त रूप से आए। मन में सोचत जात हर, क्या? कहीं विधि दर्शन हो, कहीं विधि दर्शन हो। भगवान कैसे दर्शन देंगे? मन में सोच जात हर, हर यानी महादेव, भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं भगवान कैसे दर्शन देंगे। एक बार राम आओ ना, जब कुछ भी हो जाए। और याद रखना, भक्तों के बाद भगवान मान ही लेते हैं, भक्तों के अधीन हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। शंकर के मन में भाव आए, इच्छा है कि देखें हम भगवान राम जी को देख लें। आज उसके खातिर भगवान क्या किए? मां सीता के हरण करा दिए रावण के माध्यम से। ये भगवान सिर्फ दर्शन के खातिर, इसीलिए यहां पर लिख दिए अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान के चरित्र विचित्र है, अति, वो भी लिखे अति शब्द है, थोड़ा बहुत नहीं, अति विचित्र है। जान ही परम सुजान, भगवान गदा तो वही जान सकते हैं जो रसिक है। इस शंकर भगवान खातिर, इनके दर्शन के खातिर राम जी क्या करते? जानकी खरण करा रहे, मां जानकी खरण रावण के माध्यम से।
भक्तों की अधीन, स्वयं भगवान कहते भक्त हमारा प्राण है। भगवान किनके बस में? भगत के बस में है भगवान। ये मेरे भगवान भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त हमारो प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। स्वयं कहते हैं भक्त हमारो प्राण दो, भक्त हमारो प्राण, भक्त हमारा प्राण है। जैसे भक्त कहते भगवान हमारा प्राण, भक्त कहते भगवान प्राण है, अब भगवान कहते भक्त हमारा प्राण। एक दूसरे के अधीन है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भगवान अपने से बड़े ना भक्त को मानते हैं, और भक्त अपने से बड़े भगवान को मानते हैं। शंकर कहे और महाराज एक बार दर्शन दो ना। अब राम जी क्या किए हैं? दर्शन के खातिर, शंकर भगवान को दर्शन देने की खातिर जानकी खरण कराए रावण के माध्यम से। इधर से भोलेनाथ चले आ रहे हैं सोचते सोचते, इधर से राम लक्ष्मण रोते रोते चले आ रहे हैं, आंख में आंसू आए भगवान। भगवान रो रहे हैं, जानकी कहाँ हो आप? हरि बोले रे प्रभु बोले रे, मेरा उजड़ गया संसार रे, जनक दुलारी कहाँ गई। भगवान के नेत्रों में अश्रुपात। श्री राम जी रोते हुए चिल्लाते हुए, जानकी है जानकी। प्रभु बोले रे हरि बोले रे, मेरा उजड़ गया संसार रे, जनक दुलारी कहाँ गई। भगवान चले आ रहे शंकर इधर राम जी रोते रोते पूछ रहे हैं, राम जी कहाँ है जानकी? हो जानकी है जानकी। भगवान रोते रोते ढूंढ रहे हैं, ऐ मेरे जानकी, ऐ सीता। ये भगवान की दिव्य लीला, अद्भुत लीला है। भगवान पूछे इनसे, चांद सितारे तुम ही बताओ, जनक दुलारी कहाँ गई। बताओ ए चांद ए सितारे ए तारे कहाँ है जानकी? चांद सितारे तुम ही बताओ, जनक दुलारी कहाँ गई। जानते हो क्या? देखे हो क्या? हाँ जनक दुलारी कहाँ गई। प्रभु बोले रे हरि बोले रे, मेरा उजड़ गया संसार रे, जनक दुलारी कहाँ गई। भगवान रोते रोते, ये भगवान की नर लीला प्रारंभ। जय श्री राधे। भगवान दिव्य लीला करते करते ये दर्शन के निमित्त, सिर्फ दर्शन के खातिर भगवान को नाटक करना पड़ा। आज जानकी के हरण करा दिए रावण के माध्यम से, और भगवान रोते रोते चले आ रहे हैं, हे मेरे जानकी, हे सीते कहाँ हो आप?
पेड़ पत्ते से पूछे भगवान, वृक्षण को पूछे भगवान, चांद सितारे से पूछे भगवान, कोई देखेगा जानकी, मृग पशु पक्षी से पूछे। देखिए क्या आप लोग, देखिए वो अचानक पूछते पूछते रोते रोते मेरे भगवान सामने में आ गए। इधर से शंकर भगवान तो चले ही आ रहे हैं और उनके मन में आस है एक बार राम जी को देख लें, अखिया प्यासी हरि दर्शन को, यहाँ की प्यास ही बुझ जाए, एक बार राम जी मिल जाए, राम जी मन मिल जाए। और सामने में राम जी खड़े हैं, अब सामने में राम जी खड़े हैं। शंकर भगवान देखिए बोले ओहो आप आए, हमें इतना जल्दी, वो विश्वास भी नहीं रहे कि आप मिल जाएंगे, बस सोचे जल्दी आ गए, दर्शन दे दिए। देखते ही शंकर भगवान गदगद हो गए। भगवान राम जी को देखिए, शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। जैसे भगवान शंकर राम को देखें, शंभु समय ते ही राम ही देखा। देखें भगवान भोलेनाथ किसको, राम जी को देखते ही गदगद हो गए भोलेनाथ। हो क्या कहें भोले, अब क्या भोले कहे क्या बताएं मेरे प्यारे, इतना इतना आनंद दिए वो आप, इतना गदगद हैं, तो शरीर प्रफुल्लित हो गए, चाह रहे थे मिले और आप मिल ही गए। कितना जल्दी इच्छा पूरा करते हैं, सबको दर्शन दे ही देते हैं आप, भक्तों की रक्षा करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। है मेरे प्यारे आपकी जय हो। और शंकर भगवान देख कर बोले नहीं, क्यों कुसमय जानी, समय ठीक नहीं अभी, भगवान गुप्त रूप से आए, भगवान यहाँ पर गुप्त रूप से आए, राजा दशरथ घर बेटा बने, इसलिए भगवान करे कुछ नहीं, राम के साथ बात नहीं की है। देखे हैं शंभु समय ते राम ही देखा, देखे बात नहीं करे, और देखे भी तो कैसे, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भगवान की छवि को देखते हैं, भरी लोचन अपने नेत्र से शंकर भगवान देख रहे, टकटकी लगाए, मिलकी नहीं मारे, वो देखते रहे देखते रहे देखते रहे। कौन सा क्या चीज, बोले छवि सिंधु निहारी, मेरे परमात्मा के छवि को देख रहे हैं। कैसे है मेरे भगवान, नीलांबुज श्याम कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। कैसे मेरे भगवान, कैसे देख रहे हैं, शंकर जी देख रहे हैं, नीलांबुज श्याम कोमलांगम, पूरा शरीर कैसे, श्याम वर्ण के, श्याम वर्ण के। और भगवान के साथ कौन विराजते हैं, सीता, हर समय भगवान के साथ सीता ही विराजमान। और भगवान के कंधे में क्या है, धनुष बाण है, पीताम्बरी पहने भगवान, श्याम वर्ण के, काले काले भगवान, श्याम सुंदर ऐसे लग रहे हैं, धन्य छवि को निहार रहे हैं भगवान। अब बताइए कितना सुंदर है। जो आजकल हम लोग कहते हैं हम लोग इतना सुंदर है, तो फिर वो कितना सुंदर है जो इस संसार को बनाए। नाम तुम्हारा तारनहारा तो कितना सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना प्यारा होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। ऐ प्यारे, आपका नाम इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, आपकी प्रतिमा जब देखते हैं तो इतना सुंदर प्रतिमा, जब प्रतिमा इतना सुंदर तो आप कितने सुंदर होंगे प्यारे। और आप सुर नर मुनि जन इन चरणों में निसदिन शीस झुकाते हैं। कौन, सुर नर मुनि जन इन चरणों में निसदिन शीस झुकाते हैं, सुर नर मुनि जन इन चरणों में निसदिन शीस झुकाते हैं, नाम तुम्हारा तारनहारा।
तो कितना सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना प्यारा होगा। ए मेरे प्यारे, आप बताइए, शंकर भगवान ऐसे रूप को देख रहे हैं, अपनी आंख से देख रहे हैं, सामने भगवान राम जी खड़े। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। दोनों हाथ से प्रणाम करते। शंकर भगवान बोले नहीं, प्रणाम बस करे। जय हो है श्री सीताराम। हे महाराज जी आपकी जय हो। बात नहीं करें, बोले नहीं तो क्या बोले? दोनों हाथ जोड़ के शंकर भगवान एक ही बात बोले, केवल एक बात कहें, बोले नहीं केवल हाथ जोड़े मन ही मन। जय सचिदानंद जग पावन, जय जय सचिदानंद जग पावन, जय जय सचिदानंद जग पावन। श्री सीताराम महाराज। जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनो जन सावन, अस कही अस कही चले मनो जन सावन, अस यारे हाथ जोड़े प्रणाम करें शंकर भगवान। मन ही मन किन्न प्रणामा। जोर से नहीं बोले, चिल्लाए नहीं, दोनों हाथ जोड़े। जय सचिदानंद जग पावन, अर्श कहीं चले मनोज न सावन। भगवान प्रणाम करे, हाथ जोड़े, बोले बताए नहीं क्यों कुसमय जानी, समय ठीक नहीं है। एक गुप्त उससे आए, चले गए पांव पर के, राम के से लो। अब आए तो कम से कम बोलते बताते, एकदम चले गए। आपके खातिर सीता खरण कराए, केवल दर्शन के खातिर, आपके खातिर सीता खरण। अब आ ही गए तो कम से कम बोलना चाहिए भाई, एकदम चले गए आप। भगवान ही मन ही मन में कह रहे हैं। तो शंकर बोले महाराज जो समय ठीक नहीं रहे ना, अभी हम बोलते तो सब जान जाते हैं, सब पहचान लेते। अच्छा इसलिए नहीं बोले? बोले नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पत्नी हमें पहचाने? वो आपकी पत्नी हमें चिन्हे? बोले शायद नहीं पहचाने, हो आपको नहीं जाने। तो जो आपके साथ वो नहीं पहचाने, दुनिया वाले क्या जानेंगे फिर? जो आपके साथ में वो नहीं पहचाने, आपकी पत्नी नहीं जाने हमें, ये दुनिया वाले जानेंगे? काहे कि दुनिया की चिंता करते हो। और सचमुच सती नहीं जाने राम कौन है। हाथ जोड़े, देखें भगवान शंकर जब हाथ जोड़े ना, सती देखें ये कैसे हाथ जोड़े। ये तो राजकुमार है, ये तो राजा का बेटा है, ये तपस्वी है। और भगवान शंकर कौन है? जगत पिता है। महादेव कौन है? महादेव, देवाधिदेव, कैलाशपति, जगतपति। और ये पति एक राजकुमार के प्रणाम, एक राजा के बेटा के प्रणाम। कौन है? कैसे प्रणाम कर दिए? सती के मन में संदेह, सती संदेह, इसको मैंने पुनः संदेह। एक तो कथा ही नहीं सुने, अब और घूम गए दिमाग में। कैसे प्रणाम करे? है कौन? ये प्रणाम किए है कौन? कह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन शंकर तो अंतर्यामी, हर हर महादेव, हर हर, वो हर हर के बात ही जान लेते हैं। हर हर की बात, उसी का नाम महादेव है, हर हर महादेव। तो भी भगवान नहीं जानेंगे सती मन के बाद। भगवान शंकर के वाह सती सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो कौन है राजकुमार? तो सुनिए, सोई इष्ट देव रघुवीरा, यही तो हमारी इष्ट देव होता है, यही तो राम है। इन्हीं के कथा सुनते, इन्हीं के माला जपते हैं, राम 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 राम, इन्हीं के माला जपते हैं, यही तो राम जी हैं। दुनिया नहीं के माला जपते हैं, दुनिया नहीं के नाम लेते हैं। ये भगवान है, भगवान है ये भगवान। बोले हाँ ये भगवान है।
इनकी आंख में आंसू, आंसू जो आए, बोले आंसू नहीं, जो देख रहे हैं आप आंसू नहीं इनकी आंख में, ओरिजिनल आंसू नहीं है, डुप्लीकेट है। ये जो भगवान के भी आंख में आंसू निकल रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट यानी ऐसी रो रहे हैं वो। हाँ, वो क्या रोंगे, दुनिया को रुलाते हैं, ये रो नहीं रहे, ऐसी दिखावा, बनावटी। इनके जो आंख के आंसू भी जो देखे ना, वो बनावटी। अच्छा, सती के महाराज फिर पूछ क्यों रहे हैं, हे जानकी कहाँ हो, हे प्रीग, हे पत्ते से पूछते हैं, फूल से पूछते हैं, चांद सितारे से पूछते हैं, तो भगवान है तो कैसे पूछ रहे हैं, ये तो जानते होंगे ना। बोले जानते हैं, फिर भी नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, ये नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। इसका नर लीला है, भगवान श्री राम जी के नर लीला है सती के हम कैसे माने, हम कैसे पति आए, तो शंकर के हमारी बात नहीं, पति आओगे। हम कौन है आपके, पाते थी पति है कि नहीं है। और पति और पत्नी का अलग है, किससे कहते हैं, पति और पत्नी किससे कहते हैं, एक दूसरे के बात को पति आ जाए, एक दूसरे के बात को मान जाए, तो पति और पत्नी है। अब नहीं पति आए तो का पति और का पति और का पत्नी, अब एक दूसरे के बातें नहीं पति आते, पति आना ही पति और पत्नी कहलाते हैं। एक दूसरे को बात को पति आना, वो पति और पत्नी है, यानी विश्वास का नाम ही पति और पत्नी है, भगवान शंकर कहते हैं। अब समझे, हम जो कह रहे सही है, भगवान है, परमात्मा और राम जी है, वो जगत के मालिक है, चराचर के स्वामी है। सती कहे हम नहीं मानेंगे महाराज, हम कैसे मान ले आपकी बात। भगवान के अच्छा, अब हमारी बात भी नहीं मानोगे आप, हम आपके पति की नहीं है, आप हमारे पत्नियों के नहीं हो। बोले हो हैं, तो फिर कैसे नहीं मान रहे हो आप। भगवान आखिरी में कहे सुनो सती तब नारी स्वभाव। अच्छा, आखिरी में नारी के नारी रह गए आप लोग, आप ये नारी जात विचित्र जात। देखिए ये कथा है, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, यहाँ पर लिख दे हैं सुनो सती तब नारी स्वभाव। ये नारी की आदत है, नारी का स्वभाव है, बिना मतलब के संदेह करना। संदेह करते कि नहीं करते नारी जात, बिना मतलब के संदेह करते हैं। किसी से बात करोगे ना, किसी से बात करके देख लो, तो आप क्यों बात किए, कैसे बात किए, क्वेश्चन पर क्वेश्चन खड़े, क्यों हंसे, किसी को देखकर बात में हंस पड़े तो क्यों हंसे। अब हंसे यानी फंस गए। अब प्रश्न करेंगे आप क्यों उससे बात किए, आप क्यों हंसे। भगवान की नारी जाती है, सुनो सती तब नारी स्वभाव, बिना मतलब के संदेह कर लेना। अभी जबरन संदेह की नहीं है, अब बता रहे उसके बाद भी संदेह आपके मन में, राम है भगवान, मान जा सती। सती कहे नहीं मानेंगे ना, हम कैसे मान ले आपकी बात। तो भगवान के नहीं मानोगे तो मानने का कोई उपाय कैसे मानोगे बताओ। पहले हम परीक्षा लेके देखेंगे, यदि परीक्षा में पास हो गए, सच में भगवान है तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, और फेल हो गए तो जान जाएंगे नहीं भगवान है कि नहीं। तो भगवान के इसी मन में भाव आएंगे तो जाओ सती जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लो। तो भगवान के जब तो मन में संदेह है तो जाई परीक्षा लेके, जाओ देखिए ना परीक्षा लेके। पश्चाताप, बहुत बाद में पश्चाताप करोगे, आप पछताओगे, बहुत पछताओगे। भगवान की बात नहीं माने। और याद रखना मेरे प्यारे, जो पत्नी अपने पति के धर्म संबंधित बात नहीं मानते, उसको कष्ट उठाना ही पड़ता है। भगवान इतना सुंदर धर्म की बात बताएं, सती नहीं माने, धर्म की बात बताएं, शास्त्र की बात बताएं, वेद के बाद सती नहीं माने, परीक्षा लेने के लिए तैयार। भगवान के जाओ परीक्षा लेके देखना। भगवान जान गए शंकर अब सती कल्याण नहीं होंगे, अब तो वही होंगे, हो ही है सो जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा नहीं सका। अब सोचना ही बेकार है, अब तो वही होंगे जो भगवान लिख दी, विधाता जो लिखे। जाओ सती। भगवान बैठ के छाम बैठ गए, अस कहीं जपन लगे हरिनामा, और भगवान नारायण के ध्यान करना शुरू कर दिए। सती परीक्षा लिए, राम जी की परीक्षा। पूरी पूरी हृदय विचारी धरी सीता करी रूप, सुखदेव कहे राजन। बार बार सती अब दिमाग के प्रयोग, दिमाग लगाए कैसे परीक्षा ले जाए राम के। पूरी पूरी हृदय विचार किए हैं बार बार, आखिरी में डिसाइड, अंतिम डिसाइड निर्णय लिए क्या, धरी सीता करी रूप, तो सीता के रूप बनाए। राम जी सीता को ढूंढ रहे हैं, चलो हम नकली सीता बन जाते हैं। नकली सीता बने, सती खड़ी है, तो राम नहीं जानेंगे नस्ली की नकली सती है कि सीता है, नहीं जानेंगे।
राम तो बहुत दूर के बाद, लक्ष्मण जान के जो खड़ी है कौन है? लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, ऐ तो माँ भगवती उमा है। लक्ष्मण जान के अंश है मेरे भगवान के। जब लक्ष्मण जान गए तो फिर राम तो अंतर्यामी मेरे प्यारे। वो तो राम जी अंतर्यामी किसको कहते हैं? अंतर्यामी। जो अंदर के बात जाने उसको अंतर्यामी कहते हैं। जो अंदर की बात जान ले वो अंतर्यामी। तो भगवान नहीं जानेंगे। और भगवान कैसे पहचाने? भगवान इसलिए पहचाने, लीला की मेरे भगवान कि पत्नी जो है हमेशा पति प्रणाम ही करते हैं। याद रखना, जो पत्नी होते हैं ना अपने पति प्रणाम करते हैं। भगवान यही दिमाग लगाए। मान लो सीता है, सहीज के सीता, यहां पर हम हैं तो सीता भी आके तुरंत न आके प्रणाम करते, मतलब देख के भी खड़ी, मतलब फिर सीता नहीं है। पर धन माटी जानिए पर तू मातु समान, मतलब हमारी पत्नी नहीं है, दूसरी पत्नी है। तो भगवान क्या किए? राम प्रणाम किए। फिर भगवान ने पत्नी मना पति के पांव पर थे, पत्नी यहाँ पति के पांव। ये भागवत की कथा है कि हर पत्नी, आज भी परंपरा है कि नहीं है कि पत्नी जो हो पति के प्रणाम, अपने पति को प्रणाम दिन सुबह शाम जैसे भी समय मिले करना चाहिए। करते हैं, आप सभी करते हैं, कोई नई बात नहीं। भगवान बस इसी में पहचाने। ये सीता होती ओरिजिनल सीता मूर्ति राती मोर पांव पड़ती अरे खड़े, अब आस में भी नहीं आए तो फिर सीता ही नहीं है। फिर ये किसी और की पत्नी है, फिर तो किसी और की पत्नी तो चलो प्रणाम ही कर देना चाहिए। भगवान क्या करते हैं? दोनों हाथ जोड़े मेरे परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज दुनिया को बता रहे राम किसको कहते हैं। भगवान दोनों हाथ जोड़े, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु हाँ, जोरी पानी प्रभु के न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लेना निज नामो, पिता समेत हाँ, पिता समेत लेना निज नामो, पिता समेत। भगवान राम दुनिया को बता दिए। देखो राम जी किसको कहते हैं, कैसे मर्यादा में बने राम। राम की विशेषता क्या है? राम किसको कहते हैं? हु इज राम? राम कौन है? राम किसको कहें या राम किसे कहते हैं? राम है कौन? राम की विशेषता क्या है? राम की परिभाषा क्या है? तो एक लाइन में लिखते हैं संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज का, लिखते हैं राम कौन है? जानना चाहते हो? राम को पहचान कर, राम की पहचान क्या है? मार्मिक सौदर चौपाई। राम कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम है कौन? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो सोई जाने निहारा, जाने ले हो सोई जाने निहारा। राम कौन है? राम किसको कहें? राम की परिभाषा क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात प्रेम का नाम ही राम है। सरल शब्द में कहें तो राम ही प्रेम, प्रेम ही राम है और रख से कोई नहीं राम। तो प्रेम का नाम ही राम है। लव इज गॉड। परमात्मा कौन है? बोले प्रेम ही तो परमात्मा है।
उसी का नाम भगवान है। तो हम सब क्या करें? बोले प्रेम करें। प्रेम कर लो इस जगत में, क्यों? कोई नहीं पराया है। तुझ में राम, मुझ में राम, जग में राम समाया है। भगवान कहा नहीं, मेरे परमात्मा कण कण में है, मेरे भगवान रोम रोम में है प्यारे। इसलिए हम सबसे प्रेम करें। प्रेम का नाम ही राम है। और ऐसे राम दोनों हाथ जोड़ के माँ सती के प्रणाम। जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामू, पिता समेत लेन निज नामू। प्रणाम करते हैं भगवान राम। बोले माँ हे सती प्रणाम। और परिचय देते भगवान, इंट्रोडक्शन स्वयं करते हैं, कराते हैं भगवान। जानना चाहते हम कौन, ये जानना चाह रहे, सुनो फिर। पिताजी के नाम भगवान पहले बताएं। पिता धर्म सम्राट अवधेश श्री दशरथ महाराज, नाम सुने? हम उन्हीं के सुपुत्र हैं। निज नामू, भगवान अपना नाम बाद में बताए। पिता समेत पहले पिता के नाम बताए, निज नामू बाद में भगवान अपना नाम बताए। दशरथ जी को जानते हैं आप? धर्म सम्राट अवधेश, वही श्री दशरथ महाराज के पुत्र हैं राम जी। और एक भाव, दूसरा भाव, शंकर हमारे पिता हैं, आप हमारी माँ हो, माता हो। प्रणाम माँ। सती के सब जान गए रे, पहचान गए हरे, ये भगवान है। अब सती का आंखिल आंसू निकल गए, मैं कहा करी डार है शुरू। सती का आंखिल पल 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 आंसू गिरत। मोर पति के इस बात नहीं माने, मोर शंकर भगवान समझे नहीं माने। सती दुख हो गए, आंखी डाले आंसू गिरत। सती अब रोवत है, पति के बात नहीं माने। समझाएं, एक बार नहीं 10 बार समझाएं, मान जा सती मान जा, पति के बात नहीं माने। ये तो सचमुच भगवान है, ये तो अंतर्यामी है। सती की आंख में आंसू। तो भगवान फिर क्या किया? माया दिखाएं। फिर माया कैसे दिखाएं? देख फिर हम कौन है, जानना चाहते हो ना? देखने के लिए आज देख लो सती हम कौन है। तो सती क्या देखें? जैसे आंख खोलें तो राम जी के साथ में जानकी है, राम के साथ में सीता है। अलट के पलट के दायां बायां देखे तो जहां जहां राम वहीं पर साथ में सीता है। ऊपर देखे सीताराम, नीचे हम देखे वो सीताराम जी। जित देखो तित, जहां भी देखे केवल भगवान राम जानकी को देखें। बोले सीता साथ में फिर रोते कैसे हैं? हे जानकी, हाय जानकी, कैसे रोए फिर, क्यों चिल्लाते? भगवान अपना माया दिखा रहे। देख सती हम कौन है, जानना चाह रहे हो, देख लो, पूरा देख लो माया। और भगवान शंकर जो बट के छाम बैठे ना, वो भगवान शंकर आज भगवान राम जी के पास बैठे हैं। तो सती के थे, वो पति है कि ए पति ओरिजिनल, दूसरा पति, वो पति कि ये पति, इनमें से ओरिजिनल कौन है, फिर डुप्लीकेट कौन है? सती पति को नहीं पहचान पा रहे, पति भी एक वहां एक यहां। सती क्या देखे? स्वयं अपने स्वरूप देखे हैं राम जी के पास। अब तो सती डर गए, आंख बंद कर दिए, आंख बंद ही कर दिए, कंपन शुरू। सती डर के मारे कांपे, भयभीत हो गए सती। अब नहीं बचेंगे, मर ही जाएंगे, प्राण ही छूट जाएंगे। इतना डर, इतना भयभीत है सती। आंख बंद कर दिए। सती के अब क्या करें, कौन बचाएंगे हमें, किसको पुकारे? तो सती फिर उसको पुकारे, किसको? कभी भी भय हो जाए, डर हो जाए, कभी भी रात्रि में भयानक सपना देखें, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? जो सती के हर आदमी को करना चाहिए। सती क्या किए हैं फिर? जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय सती हनुमान जी के ध्यान। हाँ जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। हे हनुमान जी महाराज, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
करहूँ गुरुदेव की नाई। सती हनुमान जी को पुकारे। बहुत बढ़िया कथा है। कभी भी डर जाए, कभी भय हो जाए, भय दिख जाए, भयभीत हो जाए, भयभीत हो जाए तो क्या करें? रात्रि के समय अचानक आए जा रहे हैं, रास्ता में कुछ दिख गए, हम लोग डर जाते हैं। या रात्रि सपना, भयानक सपना देखते हैं, उसमें भी डर जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले कुछ मत करना। कभी भी भय हो, डर हो तो हनुमान जी के ध्यान कीजिए आप, हनुमान जी का नाम लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। यदि हनुमान जी के ध्यान करते हो तो सारी भय, सारी डर ही समाप्त। ये हनुमान जी के नाम है। क्यों? हनुमान जी के नाम से क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या पावर है? और हनुमान जी के नाम में क्या पावर है, क्या शक्ति है? आगे लिखते हैं, इतना पावर, इतना ताकत है। क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। वो हनुमान जी महाराज जी नाम लेते ही, इसलिए प्यारे हनुमान जी के ध्यान करते रहो, नाम लेते ही क्या? आगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा। सिराज हनुमान जी के नाम में ताकत है, हनुमान जी के नाम में पावर है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। नाम लेते ही प्यारे सारे भय, सारे डर ही समाप्त, केवल नाम से। और भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। हनुमान जी के नाम में ताकत, इतना पावर है, पास भी नहीं आते हैं। ये पिशाच, भूत प्रेत नाम लेते ही सब दूर हो जाते हैं। छोटे मोटे नहीं हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा। और इनके सेवा एक ही युग में नहीं है, चारों युग में सेवा। आज भी कहते हैं कथा प्रारंभ के पहले ना, आप आए या नहीं आए, हनुमान जी चले आते हैं। राम कथा जहां पर श्याम कथा हो, सबसे पहले हनुमान जी ही आते हैं। इतना रसिक है, वो कथक प्रेमी है, हनुमान जी आके आनंद लेते हैं। प्यारे, इसलिए कभी भी भय हो, कभी भी डर हो तो एक काम जरूर करना, हनुमान जी के ध्यान करना, नाम लेना। और उसके नाम में ताकत है। केवल डर से, डर तक सीमित नहीं है। क्या लिख दिया आके? संकट कटे मिटे सब पीरा। जो भी पीरा, जैसे भी पीरा शरीर में, चाहे हाथ गोड़ पीरा, चाहे मूड पीरा, कुछ भी पीरा, संकट कटे मिटे सब। यहाँ पर सब पीरा लिख दिए हैं, एक पीरा नहीं। आप लोग वहां जहां पीड़ा, तो दर्द के दवाई खाते हो आप लोग, मेडिकल जाते हो दवाई खा लेते हो। तो हनुमान जी के नाम में वो ताकत है, सारी दर्द की दूर करते हैं, सारी पीड़ा ही मिट जाते हैं। ऐसे उनके नाम हैं, ऐसे उनकी अथाह पार है, ताकत है, बल है, अतिरिक्त बलधामम। ऐसे हनुमान जी महाराज जी। सुखदेव महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित को, जैसे सती मैया हनुमान जी के ध्यान किए, सारी माया ही बंद। मायापति परम पिता परमेश्वर हनुमान जी के नाम जैसे लिए, सती बंद कर दिए भगवान राम। हनुमान के सामने नहीं चलते, हनुमान जी के सामने में राम जी के चुपचाप भगवान अपना माया ही बंद कर दिए। सती के चलो प्राण बचे, प्राण बचे। और जैसे भगवान शंकर के पास गए ना, तो गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। भगवान एक बात बहुत सुंदर रख दिए सती के सामने, लेकिन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। सती एक बात ध्यान से सुन लो, सब बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा है, और कैसे परीक्षा लिए हो ना, एक बात ध्यान से सुन लो, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अन्यथा मत लेना। कहूँ सत्य सब बात, जो भी परीक्षा ले सही सही बोलना, सत्य बात, झूठ नहीं बोलना, असत्य बात मत करना। कैसे परीक्षा लिए? गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात।
भगवान के करीब गए, भगवान मुस्कुरा करके पूछे हैं सब बढ़िया बढ़िया? सती कैसा? बढ़िया। अच्छा सब बढ़िया? बोले हाँ सब बढ़िया। सती मुस्कुराए, अच्छा अच्छा। तो भगवान कहे परीक्षा लिया हो? लीने परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली बताइए आप। अब कहो सत्य सब बात और सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। तो सती एक ही लाइन में बोल दिए क्या? कछु न परीक्षा लीन न गोसाई, एक लाइन में कि परीक्षा ही नहीं ली है। भगवान पहले से बता दिए कहो सत्य सब बात, सही बोलना, जो भी कहना सच कहना, सच के सिवाय कुछ मत कहना। जैसे रखवाते नहीं गीता में हाथ रखे, चलो बोलो हाथ रखो गीता में, बोलो मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय। तो वही भगवान है। भगवान कह बुलवा रहे हैं सती एक बात ध्यान से सुन लो, कहो सत्य सब बात, सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। कैसे परीक्षा लियो? क्या परीक्षा लियो? सती कहे महाराज कछु न परीक्षा लीन न गोसाई, हम परीक्षा लिए ही नहीं है तो क्या बताएं आप। अब कितने बड़ी झूठ है। अच्छा झूठ किसके पास बोल रहे हैं? पति के सामने बोल रहे हैं। और पति कौन है? पति परमेश्वराय नमः। पत्नी के लिए पति भगवान है। पत्नी के लिए याद रखना, ये पत्नी के लिए पति भगवान है, भागवत में लिख दिए हैं। लेकिन जितने पति लोग बैठे हो ध्यान से सुन लो, आप लोग कभी मत कहना कि हम भगवान हैं। तो आपकी पत्नी के लिए आप भगवान हो, पत्नी के लिए भगवान हो, लेकिन पति लोग कभी मत कह कि हम भगवान है। और भगवान अपने आप को मान बैठोगे फिर बहुत महंगा पड़ेंगे ना आपको। एक नए नए ऐसी शादी हुए रहे, एक पति बेचारा कथा सुनने बैठे रहे, भागवत कथा। और महाराज कथा में बता रहे हैं, भागवत का कथा बता रहे हैं कि पति भगवान है, पत्नी के लिए पति भगवान है। और बेचारे नए नए शादी और कथा में बैठे रहे, अरे महाराज हमारा भगवान कहा थे, अरे मत हम भगवान है ना, मन बहु पति हो, मैंने भगवान हो मैं। इतना सुने, इतना कथा सुने, इतना गदगद हो गए सन के। और घर में कहे जाके, जैसे गए घर में अपने पत्नी को कहे ए जी हम भगवान है। पत्नी के कैसे कैसे भगवान हो? महाराज कहे ना भागवत में भी, महाराज जी बोले कि पति लोग भगवान है, पत्नी के लिए पति भगवान है, तो हम भगवान है और क्या। हाँ बोले सही कह रहे हो, तो आज से भगवान ही मानना, अब भगवान की तरह पूजा करना। बोले हो तो अभी शुरू करो ना। पत्नी के दिमाग खराब हो के कार्य, अभी शुरू करो, 5 बजे कैसे पूजा शुरू करे? शाम के समय और ठंडी के दिन है। बोले पूजा शुरू करो। और पति पीढ़ों में खड़े हो गए। अब पत्नी की चलो एक पूजा ही कर दें, बढ़िया पूजा करें। एक गंजी पानी निकाले, ठंडा ठंडा पानी गंजी कर, उसमें और बर्फ डाल दिए, बर्फ, अच्छा बर्फ डाल दिए। एक तो ऐसी ठंडी के दिन है और 5 बजे के समय, और एक गंजी पानी उसके सिर में डाले, हर हर गंगे हर हर गंगे। पति के गए हम नहीं बाँचेंगे, मर जाएंगे, ये गंगे, ये क्या गंगे गंगे कर रहे हो, प्राण ही छूट जाएंगे। बोले चुप, अभी भगवान की स्नान कराएं, अभी नहलाए बस हैं, अभी बहुत सारे काम करेंगे, अभी पूजा करेंगे ना। पति ठुठरत रहे, पति कांपत रहे, निभा छुकारे मर झुमकारे। हाँ तो उसके बाद पत्नी फिर क्या की पता है? एक मुट्ठी में पकड़े गुलाल बंदन चंदन उसके मुंह पर पूरा लगा दिए, आंख कान में भर दिए। पति के आंख कान नहीं दिख रहे हैं। बोले क्या कर रहे हो? चुप, अभी गुलाल लगा रहे हैं, चंदन बंदन लगा रहे हैं, बात ही मत करना। भगवान लोग नहीं बोलते हैं, अब भगवान हो कि नहीं हो? बोले भगवान कहाँ का भगवान मान बैठे अपने आप को, मर ही जाएंगे, नहीं बाँचेंगे। उसके बाद बढ़िया से ना धूप बनाए, धूप आगी बनाती है, मिट्टी तिल डाल के छेना में धूप तैयार किए। अब जितना धुआं निकले ना, जितना धुआं, सब धुआं को उसके मुंह में डाल रहे हैं। और इतना सारा साग धूप डाल दिए। धूपम दर्शयामी धूपम समर्पयामी, पूरा आँख कान में भर रहे हैं, पति के मर जाएंगे, धुआं भी मर जाएंगे। तो बोले भगवान कैसे बन गए? फिर भगवान सब कुछ सहते कि नहीं सहते? अभी तो आरती करेंगे, पूजा करेंगे, और बहुत बड़े कपूर लगाएं, कपूर लगा दिया में ऐसे कपूर की आरती उतारे, उसके हाथ गोड़ शरीर में पूरा गरम गरम। बोले मर ही जाएंगे, जल के मर जाएंगे। बोले अभी और बच्चे भोग और लगाएंगे, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, और 56 प्रकार के व्यंजन पति के, चलो इसमें फायदा हम रहेंगे, 56 प्रकार के व्यंजन हमारे लिए बना रहे, हम खाएंगे। खुश हो गए पति। और जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, भोग लगाएं, तो पत्नी भी दिमाग में, उनके दिमाग बहुत ज़्यादा रहे, उसने फिर बहुत बढ़िया काम किए। छोटे से टुकड़ा निकाले, 56 प्रकार के व्यंजन के सबके टुकड़ा निकाल के मुँह ऐसे चटा दिए, खिला दिए। बाकी पत्नी बैठ गए थाली लेके खाएं, पति देखते ही रह गए। पति देखते रहे, अबक देंगे तबक देंगे, अबक तबक के चक्कर में पत्नी सब खाई गई।
तब कहे बेकार हैं, ये भगवान बनना ही बेकार है। बोले जी तुम भगवान नहीं, आपके पति हैं, केवल हम पति रहेंगे। आपके लिए भले हम पति हैं, आपके लिए भले भगवान हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। इसलिए निवेदन, कभी पति लोग कभी मत कहे कि हम भगवान हैं, बहुत महंगा पड़ता है। भगवान बनना इतना आसान नहीं मेरे प्यारे। और सती अपने पति के सामने में झूठ बोले, कछु न परीक्षा लिन न गोसाई, हम परीक्षा ही नहीं लिए। हम कहाँ परीक्षा लिए? अच्छा नहीं लिए हो? बोले नहीं। तो क्या किए हो? जैसे आप प्रणाम किए वैसे हम भी प्रणाम किए। अच्छा प्रणाम किए? बोले हाँ। भगवान शंकर को पॉइंट मिल गए। एक ही प्रश्न फिर किए, क्वेश्चन, आप प्रणाम किए हो? बोले हाँ। आप पांव परे? बोले हाँ। आप पांव परे कि वो पांव परे? राम जी करे, राम जी आपके पांव परे कि आप राम जी के प्रणाम करे? सती के महाराज वो नहीं करे, हम ही करे हैं। जबकि यहाँ पर लिख दिए हैं, जोरी पान प्रभु किन्न प्रणामू, भगवान दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करे। अब सती झूठ ऊपर झूठ, झूठ ऊपर झूठ। एक सच को छिपाने के लिए सती कितने बार झूठ बोले। क्या भगवान नहीं जानेंगे? नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्ये देवो न जनती। देवता तो नहीं जानेंगे, लेकिन भगवान शंकर देवता नहीं है, बोले महादेवता है। महादेव क्या भगवान नहीं जानेंगे ना? क्या शंकर भगवान ही पहचानेंगे? भगवान जान गए कि वाह सती झूठ बोल रहे हैं आप। और आज आप माँ के रूप में गए, राम हमारे पिता हैं, सीता हमारी माता हैं, और माँ के रूप बना गए रहे सती, आप माँ के रूप। आज से हम प्रेम नहीं करेंगे ना आपसे, आपसे प्रेम नहीं करेंगे ना। पति पत्नी वाले प्रेम आप प्राप्त आपको नहीं होंगे। भगवान मन ही मन ठान लिया, तन में हमें प्राप्त नहीं कर पाओगे सती। अब भगवान समाधि में बैठ गए। भगवान जान गए, भगवान को दुख हुआ, भगवान समाधि में बैठ गए। भगवान समाधि में बैठे। सती की आंख में आंसू आए कि हे भगवान, सच में हम अपराध कर बैठे, गलती कर बैठे। भगवान के कहना ही नहीं माने, अपने पति की बात नहीं माने। सती की आंख में आंसू आए, सती रोए, सती तड़पे। भगवान समाधि में बैठ गए, आंख बंद कर दिए शंकर भगवान। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहेत, अब पछताए होते कहा, चिड़िया चुक गई खेत। सती की आंख में आंसू आए, सती बैठे, सती तड़पे। सती करे तो करे क्या? फिर भगवान शंकर को याद किए सती, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में दो ही तू आइए। सभी मिलकर भगवान शंकर परमपिता भोलेनाथ की स्मरण करें, ध्यान करें। आपकी सिवाय कौन है? आप ही प्यारे, हे अखिलेश्वर, हे सर्वेश्वर। सती मन ही मन प्रणाम, ध्यान करें, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा मन मेरा मन में जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जय हो। दोनों हाथ जोड़े सती, ध्यान करें, हे भोलेनाथ, हे मेरे मालिक, हे सर्वेश्वर, आपकी जय।
श्री राधे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी सरकार की जय। क्षमा चाहूंगा कि इतना सुंदर दिव्य कथा का वर्षण हो रहा है और मैं यह जो कथा के बीच में नमक का काम कर रहा हूँ और इतना सुंदर खीर जैसी कथा आप सभी को परोसी जा रही है और सभी बड़े आनंद के साथ इसका लाभ भी उठा रहे हैं। एक जरूरी सूचना है वह मैं आपको दे दूं, उसके तत्पश्चात परम पूज्य महाराज से आपको कथा पुनः श्रवण कराएंगे। जो इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से हमारे YouTube का चैनल ब्लॉग विथ रोशनी, चैनल का नाम है ब्लॉग विथ रोशनी, इस चैनल पे इस कथा का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। तो जो यह कथा का सीधा प्रसारण चल रहा है वह किसी कारणवश जो व्यक्ति इस पंडाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं देश विदेश से और बाहर शहरों से, तो उनके लिए यह जो सीधा प्रसारण हो रहा है यह सिर्फ उनके लिए हो रहा है। और जो हमारे आसपास में जितने भी भक्तगण, श्रोतागण, जितने भी प्रभु प्रेमी जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, उन सभी से सविनम्र निवेदन है कि वह टीवी के माध्यम से ना सुनकर, मोबाइल के माध्यम से ना सुनकर इस दिव्य पंडाल पर, कथा के पंडाल पर उपस्थित होकर व्यासपीठ के सन्मुख विराजमान होकर बैठकर यदि कथा श्रवण करें तो मेरे ख्याल से उसके जैसा पुण्य और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि भैया यह जो सीधा प्रसारण चल रहा है वह दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में जो भक्तगण हमसे जुड़े हुए हैं YouTube के चैनल से, यह उनके लिए हो रहा है क्योंकि वह यहाँ आ नहीं सकते। और जो यहाँ आ सकते हैं उन सभी भक्तगणों से सविनम्र निवेदन है कि वह आप इस दिव्य पंडाल पर आइए और परम पूज्य महाराज के पावन मुखारविंद से सन्मुख, व्यासपीठ के सन्मुख बैठकर आप सभी कथा श्रवण करें। और एक और जरूरी सूचना है, आज ठीक
5 बजे 5:30 के मध्य हमारे दुर्ग जिला से दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी का आगमन होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि उनका जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जाएगा। ठीक है, 5 बजे वह आएंगे और उनका भी हमें दर्शन प्राप्त होगा। तो मैं महाराज श्री से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वह कथा को पुनः प्रारंभ करें और क्षमा चाहता हूँ कि बीच में मैं यहाँ बोलने का साहस किया। जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। अभी आप सूचना सुने हैं और सचमुच यहाँ के जो प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं वो घर में इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। सत्संग में जब तक नहीं आएंगे तो पूर्णतः लाभ नहीं मिलेंगे। ये तो दूर दराज के लिए हैं, बाहर क्षेत्र के लिए हैं। आप यहीं के प्रॉपर होके अपने घर में बिस्तर में यदि आप देख रहे हैं और कहेंगे पूरा फल मिल जाए तो इम्पॉसिबल है। निवेदन आप सभी से, जितने खास करके शहरवासी हमारे बेमित्र से, ठीक है, जो दूर से हैं वो नहीं आ पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप तो यहीं के हैं आप, और इसमें अभी बिस्तर में बढ़िया देख रहे हैं चैनल में, तो अच्छी बात नहीं है। सत्संग की महिमा बताएं। संत समागम दुर्लभ, भाई जीवन में सब कुछ मिल जाते हैं और मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग दुर्लभ बताएं, सत्संग को दुर्लभ बताएं। संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरत कोटिन यज्ञ समान। यदि हम सत्संग में आते एक एक कदम चल के ना करोड़ यज्ञ के समान माना जाता है। जैसे वहां से चल के यहां तक आए एक एक कदम कोटि यज्ञ समान, करोड़ करोड़ यज्ञ के समान माना गया है। इसलिए यहाँ पर आइए आप लोग, स्वागत है। ये मंच बने हैं सजे सुजाए तो केवल आपके लिए हैं, आप सभी के लिए है। पुनः निवेदन देवांगन परिवार के साथ साथ व्यासगद्दी से निवेदन है आप सभी से कि आपके पास समय है, बहुमूल्य समय, तो जरूर आइए, पधारिए। साधुवाद, धन्यवाद पुनः। और यहाँ पर कथा प्रारंभ सुन ही रहे हैं आप लोग। आज दूसरे दिन की पवित्र जो कथा है, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, अमृत में कथा बता रहे हैं। सती मन ही मन आज श्री भोलेनाथ जी को पुकारे, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही। आपकी सिवाय बताए कोई है? आप ही तो हो, आपकी सिवाय कौन है बताइए? सर्वेश्वर आप हो, कैलाशपति आप हो, अखिलेश्वर आप हो, परमेश्वर आप हो, आप क्या नहीं हो? आप जगत गुरु हो मेरे प्यारे। और आपकी सिवाय कौन है? शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा सबकी राखिए श्री नंदी के असवार। हे शंभु, हे मेरे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, आपके सिवाय संसार में कोई है ही नहीं। शिव समान दाता नहीं, आपके समान बता दे कोई है तो। शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों लाख प्रणाम, कैलाश बसाने वाले तुमको लाखों लाख प्रणाम। है भोलेनाथ, प्रणाम करते हैं आपको। आप ही कैलाश बसाएं, आप ही संसार बसाएं, आप ही संसार के संहार करता है। ऐसे भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। और बहुत दिन के बाद शंकर भगवान समाधि से जागे तो देखे सती की आंख में आंसू। सती को व्यथा है, सती को व्यथा। तो फिर भगवान शंकर क्या कि बोले कथा सुनाए। कभी भी जीवन में व्यथा हो तो आप कथा सुने तो सारी व्यथा मिट जाती है, सारी व्यथा मिट जाती है सिर्फ कथा से। एक कथा में वो ताकत है, कथा में शक्ति यार। और भगवान शंकर देखे सती व्यथा में तो शंकर जी फिर कथा प्रारंभ कर दिए। सन्मुख आसन बिना सामने बैठाए राम कथा प्रारंभ कर दिए भगवान। और जैसे कथा प्रारंभ, समस्त देवता अपने अपने विमान को सजा सजा के ना आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। सती के महाराज सब कहाँ जा रहे हैं? अपने अपने विमान से जा रहे हैं। भगवान शंकर के आपके मैके, आपके मैके सब जा रहे हैं। बोले क्यों? आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में सिर्फ निमंत्रण पा के जा रहे हैं, निमंत्रण दिए वो लोग जा रहे हैं। तो सती के हम लोग यहाँ कैसे बैठे हैं? फिर बेटी दमाद है, बेटी दमाद, पिताजी घर में यज्ञ और बेटी दमाद यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठना चाहिए ना।
भगवान के बैठना तो चाहिए, पूछे तब ना। आपके पिताजी पूछे नहीं है, निमंत्रण नहीं दिए। बोले क्यों क्यों निमंत्रण नहीं दिए? जब सबको दिए तो आपको क्यों नहीं दिए? वो ससुर दमान के थोड़ा झगड़ा, अभी ससुर दमान के ना झगड़ा बीच में रह गए हैं, वो पटे नहीं, पट नहीं पा रहे हैं, और ससुर दमान झगड़ा हो गए रहे बीच में। तो सती कहते कि ससुर के साथ झगड़ा हो ही, ससुर काला कहते, ससुर के परिभाषा क्या है? ससुर के परिभाषा, ससुर वाला कहते ससुर के सुर में सुर मिलावे तो ससुर, सुर में सुर मिला तो ससुर, और सुर में सुर को नहीं मिली था देख ससुर ला, फिर असुर हो गए ससुर, ससुर ले फिर असुर, फिर क्रोध बढ़ जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाते हैं। ये ससुर की परिभाषा। और सास, सास काला कहते सास ते बहुआस, अभी तोर सास है तो सामने में सांस मत ले, सरल भाषा में सास की परिभाषा। ते बहुआस है तोर सास है, ओकर सामने में सांस मत लेबे तो बिचारी सास है, और कौन सांस ले परे देख सांस ला, फिर और सांसें बंद करा था। ऐसे कई सास हैं जो बहू के सांस ही बंद कर देते, लेकिन एक बहू देखिए हम बहुत बढ़िया, और आप लोग देखते रहते चैनल में, बहुत बढ़िया यहाँ पर सासू बहू के रिश्ता ये लोग बढ़िया निभा रहे हैं, किरदार निभा ही रहे हैं। भाभी जी रुक्मणी और रोशनी बहुत सुंदर, बहुत एक कहना चाहिए जैसे माँ बेटी के रिश्ता हम देखे हैं, बहुत सारे जुड़े हैं लोग, और देखते ही रहते हैं लोग, बनाते ही रहते हैं, और देखते ही नहीं उसमें आए हैं, कई बार देखे हैं, घर में भी देखे, वहाँ भी देखे हैं, उस घर में देखे, इस घर में भी देखे। क्या रिश्ता, पवित्र रिश्ता प्यारे, जैसे माँ बेटी का रिश्ता वो देखे हैं इनके घर में। और मैं तो बस निवेदन करूं ब्याज गद्दी से, ऐसी सास बहू सबको दे, ऐसी रिश्ता सबके घर में हो, ऐसी जो इस घर में है सासू बहू का रिश्ता, बहुत जैसे एक माँ बेटी का रिश्ता वो निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगते हैं परिवार। बहुत दिन से जुड़े, जब से कथा करें यहाँ बेमेतर हम तब से जुड़े हैं, उस दिन से इनके भाव देखे हम। और भगवान से बराबर निवेदन, ऐसी बेटा बहू सबको दे, ऐसी सासू माँ रुक्मणी भाभी जैसे सबको दे। नाम ही रुक्मणी भाभी जी प्यारे। सुखदेव महाराज जी कथा बता रहे हैं, सती के महाराज कब के ससुर के साथ झगड़ा, अब शंकर के अब बात खुल गए तो बता रहे हैं, अब बात खुले तब बता रहे हैं। एक दिन क्या ब्रह्म सभा लगे रहे, समस्त देवता ब्रह्म सभा में आए रहे, ब्रह्मा विष्णु, हम स्वयं गए रहे। सती अब बताना, अब ध्यान से सुनते रहो, गलती किसकी बताना। और सभी आए, उस कार्यक्रम के ब्रह्म सभा के मुख्य अतिथि रहे हमारे ससुर यानी दक्ष, यानी आपके बाप, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वही आपके बाप, वो अध्यक्ष रहे, वो मुख्य अतिथि, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे वही। ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, हम भी गए रहे, 33 कोटि नहीं होता भी तो आए रहे वहाँ, सब आए रहे, बस मुख्य अतिथि बस नहीं आ रहे हैं, वही लेट में रहे, सब आ गए रहे, उन्हीं की इंतजार करते रहे। अब इंतजार करते करते आज भी देखना जो मुख्य अतिथि होते हैं ना, वो लेट कर ही देते हैं। ये परंपरा आज की कोई नई बात नहीं, कब के चले आ रहे हैं। उस समय त्रेता की कथा है, उस समय जो मुख्य अतिथि बने हैं वो भी नहीं पहुंचे अभी तक से, सभी देख रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं, अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे। तो समझ देता आपस में चर्चा शुरू कर दी, आई नहीं है तो आपस में चर्चा, भगवान शंकर कहे, फिर आंख बंद कर दी सती, और हम भगवान के ध्यान करना शुरू कर दिए। और ऐसे ध्यान में बैठे, ऐसे ध्यान में बैठे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कब आए पता ही नहीं चले, अध्यक्ष महोदय कब आए नहीं जाने। सभी उठ के प्रणाम किए, ब्रह्मा प्रणाम किए, विष्णु प्रणाम किए, 33 कोटि नहीं होता प्रणाम किए, हम नहीं कर पाए, पता ही नहीं रहे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ब्रह्मा खड़े हैं, विष्णु खड़े हैं, 33 कोटि देवता खड़े हैं, लेकिन दमान बस बैठे हैं, सब प्रणाम कर रही हैं, बैठे हैं। अब दक्ष भड़क गए, कैसे दमान है, ये भैया बूथा, ये दमान नहीं है, भैया बूथा है। बैठ करके प्रणाम नहीं कर, उठ के प्रणाम भी नहीं किए, हम इनके ससुर हैं, तो ससुर के प्रणाम करना चाहिए दमाद को। जो दमान लोग होते हैं ना, ससुर के प्रणाम करते हैं, ससुर जी के, ससुर जी प्रणाम नहीं करोगे, ससुर जी गुस्साएंगे नहीं क्या? ये भी गुस्सा रहे हैं, कैसे दमाद है भैया, ये भूता है, कहाँ कहाँ बेटी दे दी इसको, ये प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। भगवान के हमें पता नहीं रहे, सती बताइए, हमें पता ही नहीं कि ससुर कैसे आए, कब आए, कितने बजे आ गए। दक्ष देख रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, यही बस प्रणाम नहीं कर रहे हैं। 33 कोटि देवता में कि ये बैठे, दक्ष भड़क गए, शंकर है भोलेनाथ, आज आप अपमान जो किए हो ना, इसका हम बदला लेंगे ना, आज हम ठान लेते हैं, एक दिन आपको गिराएंगे, एक दिन नवाएंगे, एक दिन झुकाएंगे, समय के फायदा उठाएंगे समय अनुसार। और चौका देख के फिर ना, मौका देख के चौका ठोक ही देंगे, समय बसाने दो। और शराब दे दिए,
कि समस्त देवता को यज्ञ में भाग मिलेंगे, आपको भाग ही नहीं मिलेंगे। अब बता सती, मोर गलती के तोर बाप की गलती? अब ईमानदारी से बताना, मोर गलती कि तोर बाप? सती को पता है सच में गलती यहाँ पर भोलेनाथ जी की नहीं है, गलती तो बाप ही की गलती है। लेकिन कौन बेटी होंगे जो अपने बाप की गलती ढूंढ दे? ऐसे कोई बेटी है जो अपने बाप की गलती ढूंढे या कमी बता दें? बेटी तो सबसे ज्यादा चाहते घर में बाप को ही चाहते हैं, बेटी चाहते हैं तो बाप को चाहते हैं, तो कैसे कहते कि बाप की गलती? सती कहे हाँ महाराज जो है जैसे भी है छोड़ो। बोले अच्छा छोड़े, इसको छोड़ दें? सही नहीं बोल पा रहे हैं आप। सती की छोड़ महाराज चलो चलते हैं। तो भगवान के कैसे जाते, पूछे नहीं है ना समस्या, पूछे क्या? आपके बाप गिराने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, नवाने के लिए, झुकाने के लिए। सती वहाँ जाओगे तो कल्याण नहीं होंगे, आपके कल्याण नहीं होंगे। सती नहीं माने कि महाराज जाएंगे, पिताजी घर में यज्ञ है, शंकर भगवान गण दे दिए, सुखदेव कह राजन परीक्षित, और भगवान गण दे के सती को भेज दिए उसके पिताजी घर में, मायके भेज दिए। भगवान शंकर जान गए सती अब कल्याण नहीं होंगे, हो ही है सो जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा में शाखा। आप बच के नहीं आओगे सती, वहां जाओगे ना तो आप बच नहीं पाओगे। भगवान चुपचाप बैठ गए, तब भगवान जो लिखे वही होंगे परमात्मा। सती आए हैं, दक्ष बैठे यज्ञ में, यज्ञ कर्तव्य के दक्ष बैठे हैं, भृगु महाराज यज्ञाचार, भृगु महाराज यज्ञ करा रहे। और सती जैसे पहुंचे हैं, पिताजी सामने बैठे, देख लिए पिताजी सती को, और देखती अपनी बेटी को देखे ना, अपना मुंह टेढ़गा तिरछा कर दिए, सीधा देख, जैसे देखे मुंह तिरछा, मुंह टेढ़गा। सती कहते ये पिताजी कैसे पिताजी? देखती बेटी को देखते मुंह टेढ़गा तिरछा। कोई बेटी को देख के मुंह टेढ़गा करते हैं क्या? पिताजी टेढ़गा मत करो, टेढ़गा ही हो जाएंगे ना, आपके सिर जो है ना मुंह टेढ़गा हो जाएंगे। बहनी जितने बहन है सब मुस्कुरा मुस्कुरा के रहे, सादर भले मिले एक माता, एक माँ मिले, माँ ही माँ है प्यारे, कैसे छोड़ दे बेटी को, अपने हृदय से लगाएं। और बाकी बहन तो दुनिया से मुस्कुरा मुस्कुरा के रह गए, और जितने देवता बैठे हैं सभी सिर झुका दिए, कोई बात नहीं करे सती से। सती क्या देखे हैं, सबको भाग मिले हैं, शंकर भगवान को भाग नहीं दिए हैं, यज्ञ में सबको भाग दिए हैं, शंकर जी को भाग नहीं दिए हैं। सती के अब जीना ही बेकार है, भगवान के अपमान, भोलेनाथ के अपमान। और जितने बैठे हो सुन लो ध्यान से, यहाँ पर जितने सभासद बैठे हो, जो भगवान शंकर की निंदा सुने हो, सबको फल मिलेंगे नहीं। और सुनना भी नहीं चाहिए, हरि निंदा सुने जो काना, जो भगवान की निंदा सुनते हैं। वो ये गोघात पाप समान, उसको गोहत्या पाप लग ही जाते हैं, केवल सुनने से पाप लग जाते हैं। भगवान के जो निंदा सुनते हैं नारायण के, भगवान शंकर के जो निंदा सुनते हैं ना, कहने वाले के बात छोड़ दो, कान में सुमन कर सुनने से ही पाप लगते हैं गौ हत्या के समान। इसलिए भगवान की निंदा करना बहुत दूर के बाद, निंदा सुनना भी मत मेरे प्यारे। सती कहे मर जाना ही अच्छा है। सती अपने शरीर में आग उत्पन्न किए, सती के शरीर जलना शुरू, योग माया साधना से शरीर में आग उत्पन्न किए सती मैया, सती की शरीर जलना शुरू, भभक रही है, जल रही सती मैया। और हवन कुंड में आहुति दिए, स्वाहा, अपने शरीर को भी डाल दिए, समर्पित कर दिए, भगवान के नाम लिए। और सती प्राण त्यागने के पहले एक शब्द जो मिले, जो महत्वपूर्ण बात आए, मानस का लिखते हैं, सती क्या कहें मरने के पहले, सती मरत हरिसन बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, जन्म जन्म जन्म
शिव पद अनुरागा। सती प्राण त्यागने के पहले एक जो बात कहे, सती मरत, महत्वपूर्ण बात यहां पर आए, सार कोई बात है तो सती के मुख से जो निकले, सती मरत हरि सन बरु मांगा। क्या मांगे? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्राण त्यागने के पहले विधाता से एक वरदान मांगे सती, हे विधाता जब जब जन्म हो तो शंकर भगवान पति बने। जन्म एक जन्म के बाद नहीं लिखे हैं, कितने जन्म? एक जन्म की, 2 जन्म की, 3 जन्म की, 7 जन्म। ये जन्म जन्म के 7 के बाद नहीं आए, 10 के बाद नहीं आए, 15 जन्म के बाद नहीं लिखे, तो क्या लिख दिए? जन्म जन्म, यानी जब जब जन्म हो। अब जितने बार जन्म हो, चाहे 100 बार हो, चाहे 200, चाहे लाख बार, करोड़ बार, यानी जब जब जन्म हो शंकर भगवान पति बने। क्यों? कौन है शंकर? इनका संबंध शंकर से आज के कोई नहीं है, ये सती के। जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ से हमारा, भोलेनाथ से हमारा। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, कितने जन्म? जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ से हमारा, भोलेनाथ से हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ से हमारा, भोलेनाथ से हमारा, भोलेनाथ से हमारा, शंभुनाथ से हमारा। अरे तो इच्छा मेरा प्रयास है नाथ करो स्वीकार। सती प्राण त्यागने के पहले तो इच्छा मेरा प्रयास है नाथ करो स्वीकार। गलती यदि होवे कोई करना स्वयं सुधार। तेरा तुझको सौंपता अपना स्वामी जान, तेरा तुझको सौंपता अपना स्वामी जान। कर लोगे स्वीकार तो बढ़ेगा मेरा मान। अगर न मिलते इस जीवन में लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ से हमारा, भोलेनाथ से हमारा। प्यारे बस यही विनती आपसे, हमेशा बने पति, यही बने मेरे बने पति बने तो केवल भगवान शिव शंकर बने। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं। बताओ सती कितना प्रेम करते भगवान से, स्पष्ट है इससे। एक जन्म के लिए नहीं लिख रहे हैं, जन्म जन्म तो कितना चाहते हैं सती भगवान शंकर जी को, कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। और आजकल ऐसे भी पत्नी है जो कहते हैं हे भगवान ये जन्म में पार लगा दे पति से। ऐसे भी आपको पत्नी मिलेंगे जो कहते हैं हे राम ये जन्म में पार लगी कि नहीं लगी, लगावे कि नहीं लगावे भगवान, कैसे नो करके जन्म निभा दे, अगले जन्म में भले दूसरा रहे, ये जन्म तो पार लग जाए। ऐसे भी कई पत्नी जो इस अपने पति से खुश नहीं रहते, ये जन्म भारी हो जाते, ये जन्म, लेकिन भूल जाते हैं आपके कर्म में। इसीलिए कहते हैं मेरे कर्म में बांवरिया लिखा था, तो आपके कर्म में वो बांवरिया लिखा है, तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? जैसे लिखे हैं तो निभाओ, मिल गए तो निभाओ। ये जन्म में लगा पार लगा लो, अब अगले जन्म की बात ही छोड़ दो। यार सती मन ही मन प्रणाम करें और विधाता से वरदान लिए मांगे कि महाराज शंकर भगवान ही पति बने, आप ही पति बन जाओ प्यारे, हर जन्म में आप पति बने रहना। और सती प्राण त्याग दिए। सती मरत हरिसन बरु मांग, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इतना प्रेम करते सती भगवान शंकर से यार। और शंकर भगवान सुने कि सती प्राण त्याग दिए, भगवान शंकर क्रोध हो गए और क्रोध के जटा से बाल उखाड़े, धरती में पटके शंकर भगवान, धरती में पटक दिए। वहां से वीरभद्र हाथ में तलवार लिए, वीरभद्र हाथ में लिए तलवार, बोले पिताजी आदेश,
शंकर के जाओ यज्ञ विध्वंस करो, दक्ष के यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र हाथ में तलवार ले आए, तलवार लेके आए और सर्वप्रथम क्या किए, दक्ष के सिर पकड़े, एक हाथ में सिर एक हाथ में तलवार, वीरभद्र दक्ष सिर पकड़ लिए और एक ही बार में तलवार में एक ही बार में खल्लास उनके सिर ही काट दिए। दक्ष के सिर कट गए, हवन कुंड में डाल दिए, स्वाहा, जल के राख हो गए दक्ष के सिर। भृगु महाराज यज्ञाचार बन के बैठे हैं, दाढ़ी मूंछ वाले महाराज, उनके दाढ़ी मूंछ को पकड़े, हवन कुंड में डाले, बोले स्वाहा, उसको भी उनके दाढ़ी मूंछ को हवन कुंड में डाल दिए, स्वाहा। जितने देवता बैठे हैं सबको घायल कर दिए, सभी पीड़ा में व्याकुल हैं, बचाइए बचाइए। समझ देवता मेरे भगवान के शरण में गए, नारायण के शरण में, अय गोविंद, अय मेरे गोपाल रक्षा करो न, अय मेरे भगवान आपके सिवाय कौन है। भगवान के शंकर ही बचाएंगे, उनके सिवाय किसी के पास ताकत नहीं जो बचा ले। आज समस्त देवता भगवान भोलेनाथ के पास चले जा रहे हैं, भगवान शंकर के पास। समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु 33 कोटि देवता कहाँ, भगवान के दरबार। मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा प्यारा है, मेरे भोले बाबा का, है भोलेनाथ, मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा प्यारा है, मेरे भोले बाबा का मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा प्यारा है, मेरे भोले बाबा जय हो बड़ा प्यारा है, ये मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा प्यारा है, मेरे भोले बाबा बड़ा प्यारा है, मेरे भोले बाबा दरबार बड़ा प्यारा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले, मेरे भोले, मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा प्यारा है, मेरे भोले बाबा आइए दोनों हाथों से ताली से बने एक साथ निवेदन सभी से, जय हो। ध्यान है, ताली में कंजूसी से नहीं, सभी के हाथ ऊपर एक साथ, जय हो। की सवारी है त्रिशूलधारी है, नंद की सवारी है त्रिशूलधारी है, ये नंद की सवारी है त्रिशूलधारी है, नंद की सवारी नंद की सवारी है त्रिशूलधारी है, 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 मेरे भोले, मेरे भोले, मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा प्यारा है, मेरे भोले बाबा का
बड़ा प्यारा है मेरे भोले बाबा दरबार बड़ा प्यारा है। ये मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा प्यारा है मेरे भोले बाबा दरबार बड़ा प्यारा है। मेरे भोले बाबा दरबार बड़ा प्यारा मेरे भोले बाबा दरबार बड़ा मेरे भोले मेरे भोले मेरे भोले बाबा का परिवार बड़ा प्यारा है भोले बाबा दरबार बड़ा प्यारा हाथों से तालिक सेवा देते हुए मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा प्यारा है मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा प्रेम से बोलो शंकर भगवान की प्यारे समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु 33 कोटि देवता भगवान जहाँ पर विराजमान कैलाशपति में चले गए। भगवान को बहुत दुख हुआ है। सती प्राण त्याग दिए, हवन कुंड में सती अपना प्राण ही त्याग दिए। दक्ष के यज्ञ अधूरा है, उसके यज्ञ अधूरा हो गए। अब केवल भगवान शंकर ही पूरा कर सकते हैं। ये केवल भगवान शंकर के पास ही ताकत है जो पूरा करें। इसलिए समस्त देवता आए, बोले ए भोलेनाथ आपके पास आए, आपके दरवाजे में आए। आँख खोलो भोलेनाथ, तुम्हारी दुआरिया के हम हूँ भिखरिया, तुम्हारे दुआरिया के हम हूँ भिखरिया। भोलेनाथ समस्त देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। आज आपके दरवाजे में आए भिखारी बन के। तुम्हारी दुआरिया के हम हूँ भिखरिया, और कब हूँ फिर हूँ बोले हम पे नजरिया। है बोले ना, आँख खोलो ना, नेत्र खोलो। आज आपके दरवाजे में भिखारी बन के आए हैं। तुम्हारे दुआरिया के हम हूँ भिखरिया, कब हूँ फिर हूँ बोले हम पे नजरिया। एक बार नजर खोलो ना, देखो ना हमारे तरफ। आज आपके दरवाजे में आए, भिखारी बन के आए हैं। और आप तो जगत के मालिक हो, जगतपति हो। आपके जटा में गंगा के धार है, मस्तक में चंद्रमा सोए हैं। आप ऐसे परमपिता परमेश्वर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आँख खोलो। तुम्हारे दुआरिया के हम हूँ भिखरिया, कब हूँ फिर हूँ बोले हम पे नजरिया। चंद्रमा ललाट तिलक गले सर्पमाला, और कनवन में कुंडल बिच्छुल सुहाला। आपके कान में कुंडल है बिच्छू का, और गले में जो माला है, गला में माला, गले में माला काहे का? बोले सर्पों की माला है।
मस्तक में चंद्रमा के वास, जटा में गंगा जी के वास है, धार है। ऐसे भगवान भोलेनाथ को हम प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर के वंदन समस्त देवता को नमन कर रहे हैं, उठा रहे हैं भगवान शंकर को। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यायं परायणं महापापहरं देवं मकराय नमो नमः। हे भोलेनाथ, नेत्र खोलो ना। आप महादेव हो, महादेवम महात्मानम महाध्यायम महापरायणम। आप क्या नहीं हो? आप देवाओं की भी देव महादेव हो, आप देवाधीश देवाधी हैं। आपके पास आए, नेत्र खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान को जगा रहे हैं, भगवान को जगा रहे हैं। उठो, उत्तिष्ठ। जैसे आप लोग जगाते हैं, अभी भी जगा रहे हैं आप लोग त्योहार में। जब दिवाली त्योहार मनाते हैं ना, शंकर जी को जगाते हो। आपके मोहल्ला में रखते हैं गौरी गौरा, रखते हैं, जगाते कि नहीं जगाते हैं? यहाँ भी जगाएं, आपकी परमिशन चाहिए। भगवान शंकर को जगाएं जैसे आप लोग जगाते हैं गौरी गौरा। जागो गौरा मोरे जागो गौरी, जागो शहर के लोग। जागो गौरा मोरे जागो गौरी, जागो शहर के लोग। हमारे छत्तीसगढ़ भाषा के बहुत महत्वपूर्ण त्योहार गौरी गौरा, आंचलिक त्योहार, खूब पर्व मनाते हैं, भगवान शंकर को जगाते हैं। गौरा देवता लायावत सुनते, लग्न पठोइते खो। गौरा देवता लायावत सुनते, लग्न पठोइते खो। हे भोलेनाथ, बैठक देते मैं चंदन पिढ़िया, मणिला धोवैते खो। बैठक देते मैं चंदन पिढ़िया, मणिला धोवैते खो। गैया के गोबर मंगा के, खोट धरी अंगना लिपात। गज मोतियन के चौक पुरा के, सोने के कलश मरा। भगवान शंकर को जगा रहे हैं। उत्तिष्ठ भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु, जागो। शंकर भगवान की। हमारे छत्तीसगढ़ भाषा के बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हैं जो गौरी गौरा बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। भगवान शंकर को जगाते हैं। यहाँ पर भी जगाएं, समझ देवता जगाने के लिए तो आए। उत्तिष्ठ भोलेनाथ, उठो ना, आँख खोलो ना भोलेनाथ। तुम्हारे दुआरिया कि हम हूँ भिखरिया, कब हूँ फेरा हूँ बोले हम पे नजरिया। ए भोलेनाथ, आँख खोलो ना, एक बार देखो ना, हम आपके पास आए। एक बार जागो भोलेनाथ, एक बार जागो ना। तुम्हारे दुआरिया के हम हूँ भिखरिया। भगवान सब देवता सब बार बार याद किए, भगवान शंकर को पुकारे। शंकर भगवान नेत्र खोल दिए, समस्त देवता खड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु 33 कोटि देवता, शंकर भगवान सबको प्रणाम करें, सबको प्रणाम भोलेनाथ। समस्त देवता को, समस्त देवता भगवान शंकर जी को प्रणाम करें, शिव जी को प्रणाम करें, एक दूसरे को प्रणाम। विष्णु भगवान कहे, महाराज इसलिए आपके पास आ रहे हैं, आपके ससुराल के यज्ञ जो अधूरा है उसको पूरा करो, उसको पूरा करो।
तो भगवान की कैसे पूरा करबो ना, हमारे ससुर पूछे नहीं ऐसे किस भगवान, हमारे ससुर पूछे नहीं है कैसे पूरा करबो। इस काला पूछी तोर ससुरो नहीं है, अब ससुरे नहीं है तोर, ससुरे मर गए तोर, दक्ष मर गए, धाड़ पड़े सिर जल के राख, तो ओकर से हमन पूछा तन, हमन पूछबो, स्वीकार कर। भगवान की जाए बर जाऊँ, लेकिन एक शर्त है, पहले मत ससुर ल जियाओ, पहले मत ससुर ल जियाओ। तो देवता मन की महाराज तो ससुर ल जिया बर का करे लगी, तो भगवान की समाज ससुर ल जिया बर कखरो टोटल काटे लगी, कखरो टोटा काटो। देवता की सो हो तो ससुर ल जिया बर कखरो दूसर के टोटल काटी, अने ससुर बर अतका माया, ससुर बर तोर अतेक माया बढ़ गए, तो ससुर ल जिया बर कखरो टोटा काटी। बोले हाँ, तो काखा टोटा काटी ती बता, काखा टोटा काटबो। तो भगवान कहते एक काम करो, बोकरा टोटा काटो, बोकरा टोटा काटो। देवता मन कही महाराज वह ससुर के बेटा टोटा काटे तब गणेश हाथी के लगा है, बेटा टोटा काटे तो हाथी के लगा गणेश के, बेटा काटे तो हाथी के लगा दे। अब ये ससुर है, अब एक हाथ टोटा कटाई गए तो कम से कम बगवा के लगा दे, बगवा बोकरा के लगावे फभी बोकरा के का हाथ लगे तोर ससुर दक्ष, और बोकरा के सिर, बोकरा के मुड़ी कतका पड़ थे, बोकरा देखे बोकरा देवे तरह हमें काटन बोकरा, क्योंकि हम लोग गांव में बहुत रहते हैं, गांव इस तरह बहुत बोकरा मिलेंगे, छेरी कितनी बकरी बकरा। तो देवता मन कही महाराज कम से कम बगवक लगा दे कि नहीं हमारे ससुर एक बीमारी दी, हमारे ससुर एक बीमारी हो गई, हमारे ससुर एक बात बोले मैं ऐसा करूंगा, मैं नवाऊंगा, मैं झुकाऊंगा, मैं गिराऊंगा, खाली हर शब्द में हमारे ससुर। अब मैं कौन बोलते, बोकरा की बगवा, ये मैं शब्द, ये मैं क्या है बोले अभिमान है, याद रखना मैं अभिमान है, ये मैं शब्द ही अभिमान शब्द है, और जो मैं करते हैं उनके सिर ही कट जाते हैं, ये प्रमाण है। आज भी देखें बकरा सिर क्यों कटते हैं, बकरा सिर क्यों कट जाते हैं, कि बकरा एक ही भाषा बोलते हैं, मैं करते रहते हैं, और कोई भाषा ही नहीं जानते, एक ही भाषा जानते हैं, इसलिए आज भी बेचारे सिर कट जाते हैं। भगवान कहे बकरा के सिर लगा दो, देवता कहे ठीक है, हमें क्या मतलब, अब आप कह रहे तो लगा रहे हैं, बकरा के सिर काटें, और बकरा का सिर काट के धाड़ा रखाए हैं, उसमें जोड़ दिए फेविकोल में, क्या नहीं जुड़ेंगे, नहीं बड़े बड़े लोहा पत्थरा जुड़ रहे हैं, तो उसको भी जोड़ दिए, धाड़ तो रखा रहे हैं, सिर को उसमें जोड़ दे, धड़ आदमी के सिर बोकरा के। अब अलकरहा नहीं दिखिए, दम देखे दर्पण में तो अलकरहा, दक्ष को दिखाएं देख, और दक्ष देखे ना अपना सर, अपना शरीर देखे, धड़ तो आदमी के सिर बोकरा के, तो एकदम अनफबन दिख रहे हैं, लेकिन अभिमान खत्म हो गए हैं, याद रखना अभिमान खत्म हो गए हैं, वो सिर जल गए, बकरा सिर है। और शंकर भगवान को जब देखे ना, दौड़ गए दक्ष, बोले महाराज भोलेनाथ आपकी जय हो भोलेनाथ, प्रणाम करते हैं आप। तो भगवान शंकर कहते कैसे पांव पर थो, तुम तो हमारे ससुर हो, कैसे पांव पर थो दमान के। तो दक्ष कहते हैं दमान के सवाल नहीं है, प्राण के सवाल है, तो हमारे प्राण ना बचाए थे, हम मर गए भाई, कब के मर गए हम, ही बचाए महाराज, यहाँ प्राण का सवाल है, दमान के सवाल नहीं, हम प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर के प्रणाम करते हैं। यज्ञ पूरा किए मेरे भगवान भोलेनाथ, ये दुनिया को बता रहे हैं, जो किसी को मारने के लिए, गिराने के लिए, नवाने के लिए, झुकाने के लिए यज्ञ करते हैं ना, उसका यज्ञ अधूरा हो जाते हैं, जबकि भगवान यज्ञ पूरा करना उसका काम है। जनक यज्ञ भगवान पूरा किए, ये कथाएं सुने आप, रावण के यज्ञ भगवान अधूरा किए, क्यों, मारने के लिए यज्ञ किए रहे, मेघनाथ के यज्ञ अधूरा हुए क्यों, मारने के लिए, तो भगवान मारने के लाऊ नहीं देते हैं, मारने के लिए कोई यज्ञ नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, ये तो कल्याण के लिए यज्ञ बने हैं, कल्याणकारी यज्ञ, नमः परम कल्याणम नमः परम मंगल मूर्ते। यज्ञ कैसे हैं, ये कथा कैसी कथा है, बोले कल्याणकारी कथा है, सबके कल्याण के लिए, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, सबको सुख मिले, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ये कथा है मेरे प्यारे। भगवान यज्ञ पूरा कर दिए, एक कथा सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सती जी को मोह, सती जी को जो मोह हुए, ये यहाँ पर भागवत में जो आए, और वही सती प्रांत त्यागने के बाद राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिए, रानी मैना के यहाँ, राजा हिमांचल रानी मैना, धन किस्मत जागे, जगत जननी माँ भगवती आज बेटी बने के आए, गदगद हो गए राजा हिमांचल रानी मैना।
दिव्य बेटी प्राप्त की है। माँ भगवती आए, नारद जी आए, देखें समाचार सुने, चले आए, माँ के दर्शन करेंगे। हे माँ, हे शेरा वाली माँ, हे माँ भगवती, आपकी जय हो। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय। राधा रुक्मणी सीता जय जय। ए माँ भगवती, आप क्या, आप दुर्गा हो, आप काली हो, आप शीतला हो, महामाया हो, चंडी हो, बमलेश्वरी हो, भद्रकाली हो, आप क्या नहीं हो। अब जैसे जैसे आपके नाम पढ़े, लीला करते गए, नाम पढ़ते गए, आप माँ भगवती हो। आपको हम प्रणाम करते हैं, नारद महाराज प्रणाम करते हैं माँ भगवती। आज पार्वती के रूप में आए, राजा हिमांचल के घर, रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में आए, नाम पड़े पार्वती। और राजा हिमांचल देखे, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हो, नारद जी बताइए ना हमारी बेटी के दोष गुण। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप विचार करके बताइए महाराज, ये हमारी जो बेटी कन्या है ना, उनकी दोष गुण। नारद हंस पड़े, क्या क्या पूछ रहे हैं, दोष? अरे यहाँ का दोष, यहाँ तो पूरा गुणे गुण है, गुण के खदान है आपकी बेटी। आपकी जो बेटी जन्म ली है ना, गुण के खदान है। एक गुण रहे तो बताए, पूरा गुणे गुण है, सकल गुण खाली। अच्छा, सब अच्छा है महाराज, धन इनकी। जो पूजा करेंगे, जो भी पूजा करेंगे ना, मनोकामना उनके पूर्ण। आप लोग नवरात्रि में खूब पूजा करते हैं मेरी माता रानी की, कितना व्रत करते हैं, कितना उपासना करते हैं। आपकी बेटी के नित्य पूजन होंगे, गांव गांव में पूजन होंगे। धन इनके माता पिता जो ऐसे कन्या को जन्म दिए। यार धन्य राजा, आप बेटी के बाप बने हो, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। बेटा के तो बाप बन जाते हैं, लेकिन बेटी के बाप बनना महान पुण्यकारी बताएं शास्त्र में, भागवत में लिखे। बेटी का बाप बनना, याद रखना, माँ बाप बनना मेरे प्यारे, वो महान पुण्य महात्मा जी होते हैं। बेटा पाने के लिए सौभाग्य में से ना केवल एक भाग जगाना पड़ता है। बेटा पाने के लिए सौभाग्य में से एक भाग जगाना पड़ता है, तो अब बेटा आपको मिल जाएंगे। लेकिन बेटी के लिए, यहाँ पर लिखते हैं, बेटी के लिए सौभाग्य में से सौभाग्य जगाना पड़ता है, तब उस घर में बेटी का जन्म। अब बताइए, बेटा बढ़े कि बेटी बढ़े? फिर सौभाग्य में से सौभाग्य जगाना पड़ता है, तब बेटी के जन्म यही कहीं अदा कदा। तो किस्मत ही वाले होते हैं तो बेटी जिसके घर जन्म लेते हैं और जिसको कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो पुण्य महात्मा जी है मेरे प्यारे, वो महान आत्मा है वीरों। इसलिए नारद कहे, महाराज अब धन्य आपके घर माँ भगवती उतरी थी, बेटी बन के आए। सब बढ़िया महाराज, धन इनके माता पिता जो जन्म दिए। ये बात सुने राजा रानी का आंख ले आंसू निकल गए। कौन सा आंसू? प्रेम के आंसू। आंसू जो निकले प्रेम के आंसू। आंसू भी दो प्रकार के निकलते हैं, एक दुख आंसू, दुख वाले आंसू, एक सुख वाले आंसू। ज्यादा शरीर में दुख हो जाते हैं ना, तकलीफ कष्ट में रहते हैं, तो आंख में आंसू निकल ही जाते हैं। दुख महसूस करते हैं, आंख में आंसू निकल जाते हैं। सुख, ज्यादा सुख हो जाता, सुख में रहते हैं। प्रेम, तो प्रेम में भी आंसू निकल ही जाते हैं। लेकिन दोनों आंसू में अंतर बताएं। सुख के आंसू, दुख के आंसू में अंतर क्या है? सुख वाले आंसू ठंडा, बर्फ जैसे ठंडा, और दुख वाले आंसू गरम, चाय जैसे। वो गरम, संतों की वाणी है, वो गरम रहते हैं। दुख की जो आंसू निकलते हैं ना गरम, और सुख की जो आंसू निकलते हैं ठंडी ठंडी। राजा रानी के आंसू निकले प्रेम के आंसू है। खुशी के मारे हंस पड़े, और हंसते हंसते आंख में आंसू निकल पड़े। धन हमारे ऐसी बेटी सुकन्या पार्वती, जो ऐसे दिव्य बेटी हैं। राजा के सब बढ़िया है महाराज, सब अच्छा है। बट, अब बट कहे तो डर गए फिर। नारद के सब अच्छा है राजन, बट अब सुनो एक बात बता रहे हैं। बोले बट क्या है? बोले सब अच्छा है, लेकिन इसको पति ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अस्वामी, इसको ऐसे स्वामी मिलेंगे। बोले कैसे? बोले जोगी जटिल काम मन। वो कपड़ा लता नहीं पहनेंगे, न उनके घर न द्वार, न खेत, न खार, न तरिया, न दिया, न दाइन दादा। ऐसा दामाद मिली, यानी भैया भूतहा। जिसका कोई नहीं है तो भैया भूता नहीं है।
न माँ बाप नहीं है, न खेत खार नहीं है, न घर द्वार नहीं है, न तरिया न दिया, न माँ न बाप, तो उसको क्या कहोगे आप? जोगी जटिल है कि नहीं है? कपड़ा तो नहीं पहनेंगे न, फिर वो निष्काम मनवाने रहेंगे। ऐसे है आपके बेटी को दामाद मिलेंगे। यानी बेटी अच्छा है, अवगुणहा भी हैं, ओमा ओमा ने बेटी तो ठीक है, जितने अवगुण बता रहे उसमें है ओमा। ओमा क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में? ओमा यानी दामाद, छत्तीसगढ़ी भाषा में दामाद कहते ओमा। एमा नहीं है तो बेटी में नहीं है अवगुण, ओमा। ओमा यानी दामाद। दामाद के कई ठन नाम। जब बेटी मन मैके आते हैं ना, बेटी मन मैके में तो आगू आगू आते, इहू मन आगू आगू, हे मन आगू आते कि नहीं आए? बेटी मन आगू आगू और दामाद मन है बेटी आगे आगे, दामाद पछू पछू। छत्तीसगढ़ी भाषा में दामाद के ठन नाम है। हे मन आगू आगू तो ओ मन के लिए, या उहू उहू मन है पाछू पाछू आते न, दामाद उहू है, उहू बेचारा पाछू पाछू, बेटी आगू आगू तो दामाद पाछू पाछू। तो बहुत सारे नाम हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। दामाद के कई नाम रखते हैं और कई नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर यही बात रख दी नारद जी, इसमें नहीं उसमें है अवगुण, तो उसमें है। बोले किसमें? बोले आपके दामाद में। ऐसे दामाद मिलेंगे ना। अब राजा रानी सुने दामाद भैया बूता का, आंख में आंसू निकल गए। पुनः कौन सा आंसू? दुख के आंसू। बेटी बढ़िया सुग्गर है, बेटी सुंदर है, दामाद भैया भूता है। अब दामाद के बारे में सुने, रो पड़े, आंखी आंसू निकले। हे भगवान, दामाद भैया भूता, दामाद ठीक नहीं कहा थे, दामाद अच्छा नहीं बोल रहे हैं, कैसे करें क्या करें? रोते रोते बहुत देर के बाद रोते रहे। बाद में कहे महाराज ऐसे कुछ हैं उपाय हैं जिससे बढ़िया से दामाद मिले, स्टैंडर्ड के फर्स्ट क्लास। ऐसे कोई दामाद, ऐसे कोई उपाय हैं? कुछ उपाय बता दो ना, जिससे हमें भी अच्छे से दामाद मिले पार्वती के लिए, जो अच्छा खाता पीता रहे, पढ़े लिखे रहें, स्टैंडर्ड के रहें। वो ऐसे कुछ उपाय? बोले हाँ एक उपाय है, यदि आपकी बेटी भगवान शंकर के पूजन करें, शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और आपकी बेटी की बात शंकर जी के साथ हो जाए, तो जितने भी अवगुण है ना गुण में बदल जाएंगे। भगवान सामर्थ्यवान है, वो मेरे भगवान सामर्थ्यवान है भोलेनाथ। तो इसके लिए क्या करना होगा? दक्ष पूछे, राजा हिमांचल पूछे तो नारद जी कहे राजन, इसके लिए आपको अपने बेटी को क्या करना होगा? आपके बेटी को भगवान शंकर जी का पूजन करना होगा। अपने बेटी से कहिए और पूजन करेंगे, और पूजन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, विवाह कर लेते हैं शंकर भगवान, तो जितने अवगुण हैं गुण में बदल जाएंगे। तो शंकर जी को मनाना पड़ेगा। शंकर जी को मनाएंगे ना आपकी बेटी और मान जाते तो अच्छी बात। आइए शंकर भगवान को मनाएं। पार्वती शंकर भगवान को पति पाने के लिए क्या किए? मनाएं। और हमारी छत्तीसगढ़ भाषा के एक बहुत सुंदर आंचलिक गीत है, ऐसन भोले बाबा। आइए मनाए, प्रयास करते हैं जो पार्वती मनाएं भाव के साथ। प्रेम से शंकर भगवान की। अच्छा आइए, हमारे शंकर भगवान है, आइए लाइए, द्रव्य दर्शन करिए। आइए, भोलेनाथ विराजमान है माँ पार्वती के साथ। प्रेम से उमापति महादेव की जय। स्वागत। पार्वती जो मनाए भोलेनाथ जी को, आइए दोनों हाथों से ताली सेवा देती हूँ, एक साथ भगवान को मनाए। और विराजमान यहाँ पर भगवान, आप दर्शन कर रहे हैं। शंकर को मनाए भाव से मेरे प्यारे। जय हो।
के चंदा हाथ में त्रिशूलधारी, हाथ में त्रिशूलधारी। ऐसन भोले बाबला ऐसे मना भोग सरगा जला। जय हो जय मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। हम भगवान की छवि के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर विराजमान। नारद जी से सुंदर बहुत बढ़िया प्लान बताएं। आपके बेटी को एक ही काम करना है, बोले शंकर जी के पूजन करना है और भगवान प्रसन्न हो जाएं और आपकी बेटी की विवाह उनके साथ हो जाए तो सब जितने अवगुण बताएं सब गुण में बदल जाएंगे। सामर्थ्यवान है मेरे भगवान, समर्थ को नहीं, दोष गोसाई वो सामर्थ्यवान है मेरे भगवान। इसके लिए आपको यही काम करना होगा। बोले क्या? आपकी बेटी ही पूजन करे भोलेनाथ जी का। और पार्वती फिर उस दिन से पूजन में लग गए। शंकर भगवान को पाने के लिए पार्वती क्या किए? बोले पूजन किए। पार्वती के मन में एक इच्छा है, भाव है क्या? ऐसे बर को क्या बरो जो जन में मर जाए, जो जन में मर जाए। बर बरो शिवनाथ को तो चूड़ी अमर होई जाए, ये चूड़ी अमर होई जाए। ऐसे बर को क्या बरो जो जन में मर जाए, बर बरो शिवनाथ को चूड़ी अमर हो जाए। ये माँ पार्वती की इच्छा है, इसलिए शंकर जी के पूजन किए। बहुत बढ़िया मंत्र है कुमारी कन्या के लिए। कुमारी कन्या को क्या करना चाहिए? अच्छा पति चाहिए आपको, बढ़िया से पति, स्टैंडर्ड पति, फर्स्ट क्लास पति, तो भगवान शंकर की पूजा करो आप, और कुछ मत करो। अब कुछ करने का आवश्यकता भी नहीं है। देखिए पार्वती शंकर जी की पूजा बस की है। और आप लोग क्या करते हो? ऐसे ऐसी बेटी मिलेंगे ना आपको कुमारी, कोई पंडित जी बताए सोमवार के रहना, सोमवार रह गए, कोई बोले बुधवार रह जाना, बुधवार रह, कोई बोले गुरुवार, गुरुवार, उसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, आखिरी में बोले अब बहुत सारे रह गए, कुछ नहीं रहेंगे, दिमाग का ही खराब हो गया पूजा करत करत करत। तो ऐसी बात नहीं है, केवल शंकर जी के बाद पूजा करो, आपके काम ही बन जाएंगे। कुमारी कन्या के लिए केवल एक ही मंत्र है, एक ही पूजा है, भगवान शिव जी के पूजन। शिव जी की पूजा करो आप, आपके कार्य बहुत जल्दी शीघ्र पूरा हो जाएंगे। जो चाह रहे हैं आपको मिल जाएंगे। शंकर जी की पूजा करते रहिए। इसलिए पार्वती भगवान शंकर को पति के लिए पाने के लिए खूब पूजा किए। क्या क्या चढ़ाए? बोले बेलपतिया, बेलपत्ता चढ़ाए। अब भागवत में बेलपत्ता के गुण है, महत्वपूर्ण बात रखें। दोनों किस्मत वाले होते हैं जो भगवान शंकर जी में बेलपत्र चढ़ाते हैं। यदि हो सके तो 12 महीना कंटिन्यू शंकर भगवान में बेलपत्ता चढ़ाना। इसका भी फल बताएं भागवत। यदि शंकर जी में आप 12 महीना फल बेलपत्र चढ़ाते हो तो प्यारे आप सचमुच महान पुण्यमात्मा जी हो। जी कहे महाराज 12 महीना कंटिन्यू नहीं चढ़ा पाए तो
डिस्काउंट है? बोले हाँ। भगवान डिस्काउंट किए शंकर जी। बोले ठीक है बेटा, कम से कम 12 महीना नहीं चढ़ाते कोई बात नहीं, 1 महीना चढ़ाओगे, 12 महीना में 1 ही महीना ना चढ़ाते सावन भर, हम 12 महीना का फल आपको प्रदान कर देंगे। 1 महीना चढ़ाओगे कंटिन्यू 30 दिन तो 12 महीना का फल मिल जाएंगे ना आपको। जीव कहे महाराज 1 महीना नहीं चढ़ा पाए तो, पहले 12 महीने बोले नहीं चढ़ा पाए तो भगवान से भगवान डिस्काउंट करें तो 1 महीना चढ़ा देना, ठीक है। तो जी कहते 1 महीना नहीं चढ़ा पाए तो, कंटिन्यू 30 दिन नहीं चढ़ा पाए तो अब कुछ डिस्काउंट है महाराज, कुछ करोगे? भगवान भोलेनाथ के ठीक है, तो कम से कम सावन महीना में 5 सोमवार पड़ेंगे ना, तो 5 सोमवार में सावन में 5 सोमवार को चढ़ा देना, आपको पूरा 12 महीना फल मिल जाएंगे। इतना कर सकते हो, सावन महीना में 5 सोमवार शंकर जी में बेलपत्तर चढ़ा देना। बोले महाराज भाई जब सावन में भी 5 सोमवार नहीं चढ़ा पाए तो, अब सोमवार के कहीं चले गए, कहीं जाना रह गए तो अब कुछ डिस्काउंट है महाराज? सावन में भी 5 सोमवार, सावन महीना नहीं चढ़ा पाए कोई बात नहीं, भगवान कहते 5 सोमवार, बोले एक आग गैप पड़ गए, गैप हो गए तो 5 सोमवार नहीं चढ़ा पाए तो कुछ डिस्काउंट है? तो भगवान के एक काम करना बेटा, वर्ष में 1 ही दिन चढ़ा देना, साल में 1 दिन, एक काम करोगे? बोले कब? बोले सावन में 1 ही दिन चढ़ा, 12 महीने में 1 दिन चढ़ाना। बोले फागुन महीना में महाशिवरात्रि के दिन। यदि 12 महीना में 12 महीना कंटिन्यू चढ़ा सके कोई बात नहीं, 1 महीना नहीं चढ़ा सके कोई बात नहीं, 5 सोमवार नहीं चढ़ा पाए कोई बात नहीं, कम से कम इतना जरूर कर लेना 1 ही दिन वर्ष में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजन कर देना, बेलपत्ता चढ़ा देना, 12 महीना फल मिल जाएंगे। इतना कर सकते हो, वर्ष में 1 दिन चढ़ा सकते हो? तो कहते महाराज मान लो 12 महीना में 1 दिन भी नहीं चढ़ा पाए तो भगवान कहते एक काम करे, एक ठन गड्ढा खोद लेबे और गड्ढा खोद के बैठ जाबे, मर जाबे। मर जाना अच्छा है, जब कुछ नहीं कर पाए तो जिंदगी बेकार है। अब 1 दिन भी नहीं चढ़ा पाए तो आपकी जिंदगी कोई जिंदगी है? मर जा, तो डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में, मर जाना अच्छा है। यहाँ पर बेलपत्ता की कीमत लिख दिए हैं क्या? जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, कोटि कन्या महादानम एक विल्लम शिवार्पणम, जो करोड़ कन्या, कोटि कन्या, करोड़ कन्या के दान करे से, कन्या दान करने से जो फल मिलते हैं ना, वो भागवत में लिखते हैं, कहते हैं कि महाराज एक बेलपत्र ही चढ़ा देते हैं भगवान शंकर में तो कोटि कन्या के दान करने से जो फल मिलते हैं, कन्यादान के फल, वो बेलपत्ता के चढ़ाने से मिल जाते हैं। बताइए कितना फल है, कितना महत्वपूर्ण है बेलपत्ता। मेरु कांचनम यदानम, मेरु, मेरु ने पहाड़, कंचन ने सोना, तो स्वर्ण पहाड़ जैसे सोना के दान करते हैं ना, उसका फल, और हम यदि भगवान शंकर में एक बेलपत्ता चढ़ा देते उसका फल बराबर माना जाता है। इसलिए हम भगवान शंकर में बेलपत्ता चढ़ाएं। दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शम पापनाशनम, केवल दर्शन करने से, बेलपत्र के स्पर्श करने से महाराज एक पाप कौन के? अघोर पापम सहारम, अघोर पाप, जितने भी पाप है ना उसका भी वो पाप कट जाते हैं। ये बेलपत्र की कीमत, ये बेलपत्र में साक्षात मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश है। और आप बेलपत्र भगवान शंकर में चढ़ाइए, बहुत प्रिय मेरे भगवान शंकर जी को। चना के दाल, चावल और बेलपत्र, यदि हो सके तो दूध, दही, घी, मदर, शक्कर, आप लोग सभी पूजा अभिषेक करते ही रहते हैं। और जो भगवान शंकर में चढ़ाते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती यही काम किए शंकर भगवान को मनाने के लिए। शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं और इधर राक्षस तारकासुर भगवान से वरदान लिए हैं, भगवान शंकर की विवाह होंगे तब उसके बेटा होंगे तो बाढ़ेंगे तो मारेंगे तो मरेंगे, ये दिमाग लगाए। तो ऐसे वरदान मांगे हैं। अभी शंकर जी समाधि में बैठे, अभी विवाह ही नहीं हुए हैं। तो देवता कहे चलो किसी भी स्थिति में शंकर भगवान को जगाओ, शंकर जागेंगे तब विवाह होंगे। तो शंकर को जगाए हैं, तो शंकर जागे कैसे? अब समाधि में बैठे। कामदेव को भेज दे, कामदेव जाओ जगा के आ जाओ। कामदेव आए जगाने के लिए, कामदेव जल के राख हो गए। जब शिव तीसरा नयन उघारा, भगवान के नेत्र खोलते ही, तीसरा नेत्र खोलते कामदेव जल के राख हो गए। समस्त देवता शंकर के पास आए, महाराज जी अब विवाह कर लो। तो भगवान शंकर भी विवाह करने के लिए तैयार हुए। पार्वती के साथ जो देख रहे हैं बैठे दिव्य जोड़ी, भगवान शंकर तैयार हो गए। देवता अपने अपने विमान को सजाए, व्रतिया बन के चले गए। दूल्हा राजा खड़े हैं, दूल्हा राजा इसी खड़े हैं और व्रतिया चले गए। तो बारात में किनके महत्व है? दूल्हा के।
पकवान में चूल्हा और बारात में दूल्हा का महत्व है। पकवान बनाते तो चूल्हा और बारात में दूल्हा का बड़ा महत्व है। आज शंकर भगवान बारात के लिए ऐसे अकेले खड़े रहेंगे, दूल्हा राजा खड़े, बरतिया लोग चले गए तो भगवान अपने हाथ में क्या पकड़े? हाथ में डमरू, पाँव में पहने घुंघरू। भगवान हाथ में डमरू, पाँव में घुंघरू। भगवान नाच नाच के फिर अपना गन तैयार कर रहे हैं। भगवान नाच नाच के गन तैयार। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा, बाज रहे घुंघरू। मेरे प्यारे, नाच रहे भोले बाबा, बाज रहे घुंघरू। भगवान डमरू बजा रहे हैं, हाथ में पकड़े डमरू, पांव में पहने घुंघरू, डमरू घुंघरू, डमरू घुंघरू, ऐसे बजे समावेश किए भगवान। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा, बाज रहे घुंघरू। भगवान नाच रहे डमरू बजा बजा के। अक्कड़ बम बक्कड़ बम बाजे डमरू जी, बाजे डमरू। नाचे सदा शिव जगत गुरु, नाचे सदा शिव जगत गुरु। नाचे सदा शिव जगत गुरु, नाचे सदा शिव जगत। भगवान नाचना शुरू, डमरू बजा बजा के। शंकर देव हरि, दोनों हाथों से ताली से बात देती हूँ। भगवान डमरू बजाए, घुंघरू पहने, नाचे भगवान भोलेनाथ। विष्णु नाचे नाचे महादेवा, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे महादेवा। हे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे महादेवा, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे महादेवा। एक खप्पड़ लेके काली नाचे हर हर महादेवा, खप्पड़ लेके काली नाचे हर हर महादेवा। खप्पड़ लेके काली नाचे हर हर महादेवा, खप्पड़ लेके काली नाचे हर हर महादेवा। अक्कर बम 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 हाजी, डमरू जी बाजे डमरू। नाचे सदा शिव जगत गुरु, नाचे सदा शिव जगत गुरु। जय भगवान नाच रहे भोलेनाथ, डमरू बजा बजा। हाथों से ताली से मैं देती हूँ। हरी वो महादेवा, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे महादेवा। हे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे महादेवा, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे महादेवा। हे खप्पड़ लेके काली नाचे हर हर महादेवा, खप्पड़ लेके काली नाचे हर हर महादेवा। खप्पड़ लेके काली नाचे हर हर महादेवा, खप्पड़ लेके काली नाचे हर हर महादेवा। अक्कर बम 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 हाजी, बाजे डमरू जी बाजे डमरू। नाचे सदा शिव जगत गुरु, नाचे सदा शिव जगत गुरु। नाचे सदा शिव जगत गुरु, नाचे सदा शिव जगत गुरु। हरि ओम। भगवान डमरू बजा बजा के नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, सभी नाचे, भगवान शंकर जब नाचे।
राजा परीक्षित को कथा बताते हो। नाचे सदा हाँ नाचे सदा शिव, हे नाचे सदा शिव जगत गुरु, नाचे सदा शिव जगत हाँ नाचे सदा शिव जगत गुरु, नाचे सदा शिव जगत हाँ नाचे सदा शिव जगत, हे नाचे सदा शिव। हे शंकर भगवान की यार क्या भाव। आज भगवान शंकर मेरे भोलेनाथ, हाँ क्या बात है। राधे राधे यार। भगवान शंकर डमरू बजा के एक हाथ में पकड़े डमरू, पाँव में पहने घुंघरू। भगवान नारायण तो चले गए, जितने बरतिया देवता चले गए और दूल्हा राजा को यहाँ छोड़ दिए। दूल्हा राजा इसी बैठी उसको छोड़ दिए। भगवान डमरू बजाएं, घुंघरू पहन के भगवान नाचे। और ऐसे गण सकेले भगवान, ऐसे गण आए, ऐसे गण सकलाए। कोई हट्टा कट्टा मोटा, कोई दुबला पतला, ऐसे भगवान की बरतिया सब तैयार हो रहे हैं। भगवान डमरू बजा के बुला रहे हैं सबको। कई कैसे ऐसे उनके गण आए हैं, हाथ ही नहीं, बिना हाथ वाले हैं, बिना हाथ के हैं। और कई कैसे हाथ है, चारों तरफ हाथे हाथ, हाथे हाथ। कई जन की आंखें नहीं है तो कई जन की आंखें आंख, आंखें आंख। विचित्र भगवान आज ऐसे गण सकेल रहे। कई तो ऊपर ऊपर कूद रहे हैं, बिना पैर वाले लोग ऊपर ऊपर में, उसके पैर ही नहीं है। और जिसके पैर हैं वो प्यारे पैर, पैरे पैर, पैरे पैर, कोई नीचे कोई ऊपर। भगवान सकेल लिए सबको तैयार हो गए। भगवान के गण एकत्र हो गया। भगवान के अब लगे हम दूल्हा राजा का, पूरा बरतिया ही यहाँ पर तैयार है गण। भगवान शंकर को श्रृंगार किए। फिर जितने भगवान के गण है ना, शंकर को श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे कैसे श्रृंगार किया? किसने बैठा है? भगवान को बैलम बैठा दिए। भगवान जी भोलेनाथ बैलम बैठ गए। बैला में चढ़ के भगवान चले हो बारात शंभु राजा। भगवान किसमें बैठे हैं? बैला में। और भगवान को सजाए कैसे? मोर बिच्छुन के, सांप बिच्छुन के मोर बने हैं। सांप बिच्छुन के मोर बने हैं, मोर बने हैं, मोर बने हैं। और सब नाचत गावत, सब गावत नाचत कहाँ जा रहे हैं? चले हो बारात शंभु राजा। भगवान किसमें बैठे? बैला में चढ़ के चले हो बारात शंभु राजा। बैला में चढ़ के चले हो बारात शंभु राजा। बैला में चढ़ के भगवान बैला में बैठे। भगवान बैल में बैठ के बारात जा रहे हैं। भगवान के गान नाचना शुरू कर दिए। तो ऊपर ऊपर कोई नीचे नीचे। सांप बिछुने के मोर बने हैं। सांप मोर बने हैं, मोर बने हैं, मोर। बैला में चढ़ के भगवान भोलेनाथ बैला में चढ़ के चले हो बारात शंभु राजा। बैला में चढ़ के चले हो बारात शंभु राजा। जय है मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। धर्म खातिर भगवान विवाह कर रहे हैं। हरि ओम। जय
प्रेम से शंकर भगवान की यार। यहाँ पर भगवान सुंदर बैल में बैठ गए, धर्म खातिर भगवान विवाह कर रहे हैं, बैला में बैठे हैं भगवान। और जब भगवान बैला में बैठे हैं तो जितने जोगनी परेती क्या कर रहे हैं, मौर सौंपे भगवान के क्या किए, मौर सौंपे हैं। अब कोई नहीं उनके आगे पीछे कोई नहीं, भगवान के तो ये लोग क्या किए हैं, मौर सौंप रहे हैं। बैला में चढ़ के, बस एक लाइन में बोलेंगे, बैला में चढ़ के चले महादेव गौर करे बिहार, जोगनी परेती मौर सोपत है ढोलक होवते बिहार। भगवान बैला में बैठे, जोगनी परेती मौर सौंपे, दुल्हा राजा के मौर। और ढोल नगार सब झन पीटे नाचत है बेताल, लप 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 को दे रक सबरत है कैसे दिखत है मसाल। भगवान के गण नंगाड़ा बजा रहे, ढोल बजा रहे, नाच रहे हैं, ढोल बजा के नंगाड़ा बजा। बैला में चढ़ के चले महादेव गौर करे बर बिहाव, जोगनी परेती मौर सोपत है ढोलक होवते बिहाव। सुखदेव महाराज पवन कथा बजाते हुए प्यारे, यहाँ पर सुंदर दिव्य कथाएं, जितने जोगनी परेती सभी मोर सौंपे भगवान के। आज दुल्हा राजा बने भगवान, दुल्हा राजा, ये दुल्हा राजा है। राधे राधे। मेरे प्यारे, सुखदेव महाराज अमृत में कथा बताती हुए राजा परीक्षित को, पवन कथा। भगवान शंकर बैल में बैठ गए और देवता तो पहले से सज धज के चले गए, अपने अपने विमान को सजाएं। विष्णु भगवान अपने दल में चले गए, इंद्र अपने दल में चले गए, अपने विमान सजा सजा। और आज भी गांव में नियम है, जैसे भी बारात आते हैं ना तो सबसे पहले गांव के बच्चे लोग आते हैं देखने के लिए, वो व्रतिया लोग कैसे देखना चाहिए, दुल्हा राजा कैसे देखना चाहिए। आज भी गाँव की परंपरा, तो वहाँ के भी बच्चे लोग आए रात तो देखेंगे ना कैसे दुल्हा राजा है। तो विष्णु भगवान सजे एकदम हैंडसम भगवान लग रहे हैं, इतना प्यारे मेरे भगवान नारायण, इतना सुंदर दिख रहे हैं। तो बच्चे कहें यही भगवान, यही दुल्हा राजा है क्या, यही दुल्हा है। तो विष्णु भगवान सुने, बोले हम दुल्हा राजा नहीं है, हम भरतिया हैं, हम भरतिया। तो दुल्हा राजा कहाँ है, बोले तो पीछे में। बच्चे लोग कहें जब दुल्हा राजा भरतिया इतना सुंदर, तो दुल्हा राजा वो कितना सुंदर, कितने प्यारे होंगे फिर वो। भगवान नारायण के जाके देखो पीछे तरफ, फिर देखे हैं इंद्र भगवान सजे रहे हैं, बच्चे लोग यही दुल्हा है क्या, बोले नहीं, इंद्र कहे हम इंद्र हैं, दुल्हा राजा तो पीछे में। फिर जैसे पीछे गए तो क्या देखे हैं पीछे में, भगवान शंकर के गण को देखे हैं, भूत प्रेत को देखे हैं, विचित्र गण है, किसी के मुंह नहीं है, बिना मुंह वाले आए हैं, जिसके हैं तो चारों तरफ मुंह वाले, कोई हट्टा कट्टा मोटा, कोई दुबला पतला, किसी के पैर नहीं है तो जिसके पैरे पैर हैं। बच्चे लोग देखे भगवान शंकर को, उनके गण को, डर के मारे भागे। सुखदेव के राजन खूब भागे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर भागे, भागते गए खूब भागे। गांव में आए, बोले माँ यहाँ क्या हो रहा है राजा के घर में, बोले विवाह। बोले क्या आ रहे हैं, बोले बारात। बोले बारात नहीं है, काल है, काल, ये तो पूरा भूत प्रेत आ रहे हैं, इनके बारात में सभी गण आ रहे हैं। रानी महीना सोन के थाली ये खड़े हैं, सोन के थाली सोन के कलश, दमान बाबू आएंगे परछन करेंगे और कहते हैं उनके हाथ के लोटा के जल गिरे हैं। क्यों, अरे जिसके जटा में गंगा के धार प्यारे लोटा के एक लोटा के जल की क्या मजाल है। दीपक बुझे, बोले क्यों, जिसके मस्तक में चंद्रमा जी के वास हैं, तो दीपक के क्या मजाल है। बाद में भगवान अपना विकट रूप दिखाए, रानी मूर्छित होकर गिर पड़े, बोले कैसे दमान दे भैया बूथा, ये तो सांप बिच्छी लेके आए, डर गए वो, भयभीत हो गए। और मेरे प्यारे
नारद जी को गाली दे, नारद क्या बिगाड़े रहे, नारद कर मैं क्या बिगाड़ा, आज घर ही बिगाड़ दिए आप हमारे। आप ही तो कह रहे हैं आपकी बेटी की बात शंकर जी के साथ हो जाए, आप ही तो मीडिएटर रहे आप। अंधाधुंध गाली दिए, पर घर घा लगला जन भीड़ा, आपको लाज नहीं लगे, घर को बिगाड़ दिए, बर्बाद कर दिए। नारद जी आए, बोले माँ जानना चाहते हो ये कौन है, ये जगत जननी माँ भगवती है। सारी घटना बता दिए नारद महाराज, ये माँ भगवती अंबिका है, अम्बा है, काली है, दुर्गा है, शीतला है, चंडी है, बमलेश्वरी, क्या नहीं है जिसको बेटी कह रहे हैं। अब विवाह किए, अब रानी मूर्छित से जागे ना, तब विवाह के वाले कार्यक्रम प्रारंभ, सुंदर परछन किए, दामाद बाबू को खिलाए पिलाए। अब आए वहाँ पर नामकरण के बाद 3 पीढ़ी के नाम बता आ गए। साकोचार के समय पंडित जी कहे कन्यादान के समय 3 पीढ़ी के नाम बताओ। भगवान शंकर को पूछे, शंकर के हमारे कोई पीढ़ी नहीं है। अरे आपके बाप के नाम बताओ ना, शंकर भगवान के हमारे कोई बाप ही नहीं है। तो क्या बिन बाप के हो, आपके बाप नहीं है? बोले नहीं है ना। अच्छा ये क्या बात है? नारद जी के महाराज कैसे करोगे, शादी कर रहे बाप बना लो। देखिए शादी करने के लिए शंकर भगवान को बाप बनाना पड़ा, शंकर भगवान को बाप बनाना पड़ गया। अब शंकर के कोई बाप ही नहीं है, ये तो बिन बाप के हैं। तो नारद के बना लो, कैसे करोगे, शादी कर रहे हो बना ही लो बाप। तो किसको बनाए? तो विष्णु भगवान बैठे हैं, बोले हाँ, तो उसी को कह दो बाप है कि विष्णु भगवान बैठे हैं, बता दो बाप है। ब्राह्मण देवता थोड़ी जानेंगे। अच्छा शंकर भगवान के पंडित जी लिखो लिखो बाप के नाम। बोले हैं, बोले हैं, पता लग गया? बोले लग गए। अच्छा अच्छा कैसे जाने? बोले अभी अभी ढूंढे हम लोग, गूगल में गए रहे हैं, और गूगल में जाकर पूछे गूगल भैया बाप के नाम बताओ। वो बताएं बेचारा कि आपके बाप विष्णु है। तो भगवान शंकर के गूगल कौन है? बोले नारद जी हैं। ये तो गूगल है उनके, वही बताएं। तो ढूंढे हम लोग, नेट में जाके ढूंढे ना, तो पता चले कि बाप विष्णु है। अच्छा अच्छा चलो आपके बाप के नाम विष्णु, अब दादा के नाम बताओ। शंकर के दिमाग खराब, लेहदे में तो खोज खाज के बाप बनाए, लेहदे में बाप बनाए रहे। अब के दादा के नाम बताओ, शंकर के कोई दादा नहीं है, कैसे बाबा नहीं होगे ना आपके? बाप है यानी है? बोले नहीं है। नारद जी फेरा है, अरे है ना बोल देना, है बता दे। किसको बता दे? बोले ब्रह्मा बैठे कि नहीं बैठे? तो ब्रह्मा को बोल दो ना, दादाजी है ऐसे, ब्राह्मण देवता थोड़ी जानेंगे। अब बाप बन के दादाजी बनाने में कितने टाइम लगेंगे, बाबा जी बनाने। तो पंडित जी लिखो लिखो शंकर भगवान के, पता लगे अभी अभी फिर ढूंढे, पता चल गए हमारे दादाजी के नाम ब्रह्मा है। बोले अच्छा बाप के नाम विष्णु, दादाजी के नाम ब्रह्मा, पर दादा के नाम बताओ शंकर के। फिर दिमाग खराब, एक खोज खाज के बना रहे। शंकर को विवाह करने के लिए क्या नहीं करना पड़ा, बना रहे खोज खाज के। तो परदादा कौन है, किसको बताएं? शंकर जी नारद को पूछे, नारद के सबके बाप तो आप ही हो क्या? तो अपना नाम लिखा दो, पंडित जी थोड़ी जानेंगे। अब जगतपति को नहीं हो, जगत पिता को नहीं हो, तो सबके बाप आप हो। विवाह के कार्यक्रम संपन्न मेरे प्यारे, खूब दाइज दिए यहाँ पर, वर्णन है शास्त्र में लिखे, बहुत सारे दाइज दिए। अपने बेटी की विवाह की है, कन्यादानम महादानम यहाँ पर भागवत में आए हैं, और खूब दान किए। और जब बेटी की विदाई के समय आए ना, राजा रानी के, राजा हिमालचा रानी मैना की आंख से, राजा हिमालचा रानी मैना की आंख से आंसू निकल गए। बेटी की विदाई के समय आए, आंसू गिर गए। आखिले बोहावते आंसू के धार, बेटी जावत है ससुराल, तरिया रोवत है नंदिया रोवत है, तरिया रोवत है नंदिया रोवत है, रोवत है खेती और खार, बेटी जावत है ससुराल। आखिले बोहावत आंसू के धार, बेटी जावत है ससुराल। याद रखना प्यारे, जब बेटी की विदाई के समय आते हैं ना, तो केवल माँ बाप नहीं रोते हैं, घर द्वार भी रो पड़ते हैं। वो खेती खार, उनकी आंख से भी आंसू निकल जाते हैं, बेटी अब नहीं आएंगे, आज हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। दरिया रोवत है नंदिया रोवत है। जिस तालाब में नहाते हैं ना, वो तालाब भी रो पड़ते हैं जब बेटी की विदाई के समय आते हैं। इसी तालाब में बेटी आते रहे, नहाते रहे, आज उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं तालाब।
अब नहीं आएंगे। तरिया रोवत है, नदिया रोवत है, और रोवत है संगी ओ यार, बेटी जावत है ससुरार, आखिले बुहावत आंसू के धार, बेटी जावत है ससुराल। ससुराल के समय बिटिया जब चलते हैं ना तो माँ बाप की आंख से आंसू निकल जाते हैं। जब ही चले बिटिया ससुराल को, जब ही चले बिटिया ससुराल को, घर आंगन न सुहाए, हाँ जो घर आंगन न सुहाए। जब ही चले बिटिया ससुराल को, जब ही चले बिटिया ससुराल को, घर आंगन न सुहाए, हाँ जो घर आंगन न सुहाए। सुरहीन गैया के गोबर मंगा के, सुरहीन गैया के गोबर मंगा के, खूट धरी अंगना लिपाए, हाँ जो खूट धरी अंगना लिपाए। गजमोतियन के चौक पुरा के, गजमोतियन के चौक पुरा के, सोने के कलश मढ़ाए, हाँ जो सोने के कलश मढ़ाए। साजाले पंडित बुलवा के, साजाले पंडित बुलवा के, सोधी सोधी लगन धराए, हाँ जो सोधी सोधी लगन धराए। जब ही चले बिटिया ससुराल को, घर आंगन न सुहाए, हाँ जो घर आंगन न सुहाए। राजा रानी की आंख से आंसू निकल गए। विदाई के समय रो पड़े। कहते हैं समस्त देवता के आंख में आंसू आ गए। समस्त देवता रो पड़े। भगवान शंकर के आप लोग क्यों रो रहे हैं? इनके माँ बाप रोए समझ में आए, इनकी बेटी रोए समझ में आए, आप लोग क्यों रो रहे हैं? समस्त देवता बरतिया लोग कैसे रो रहे हैं? आप लोग, आप तो बरतिया हो क्या? रोते हैं घरतिया लोग, बरतिया लोग कैसे रो रहे हैं आप? बोले हम लोग इसलिए रो पड़े महाराज, अभी तक से ना माँ के हाथ से भोजन नहीं करे रहे। वो कहते हैं ना कहावत है, माँ के पर से मघा के बरसे। जब माँ परोसते हैं ना, उनके स्वाद के बारे में क्या कहें प्यारे। अभी तक से ना आपके हाथ से खाएं, आज अपने माँ के हाथ से खाएंगे, माँ पार्वती के हाथ से खाएंगे, तो माँ जो खिलाएंगे उसके स्वाद ही कुछ अलग रहेंगे। अभी भी जितने बैठे हो आप लोग अनुभव करना, जो आपके माँ खिलाएं उसका स्वाद और आपके पत्नी खिलाएं, दोनों के स्वाद में अंतर है कि नहीं? नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताना, आपके जो माँ खिलाते हैं उनका स्वाद। अच्छा, आप लोग ज़्यादा बेटी लोग बैठे यहाँ पर, अच्छा आपकी माँ जो खिलाएं उनके स्वाद, आपके भाभी जो खिलाते हैं उनके स्वाद में अंतर है कि नहीं? ईमानदारी से बता। जो माँ खिलाते हैं माँ ही है मेरे प्यारे। माँ के हाथ के जो बनते हैं भोजन, क्या स्वाद रहते हैं, और प्रेम से खिलाते हैं, भाव से खिलाते हैं। वो भले मत खाएं लेकिन खिला देते हैं, उसी का नाम माँ है, उसको माँ कहते हैं। वो खाते नहीं बल्कि सब खिला देते हैं। करुणामयी ममतामयी, बहुत प्यारा भजन है करुणामयी। या सभी भाव के साथ गाएं, बहुत ही प्यारा, आनंद लगेंगे ना। ऐसी मेरी माँ, ऐसी राधा रानी है, ऐसी अलबेली सरकार है, ऐसी मेरी माँ है। आइए ऐसे भजन के ध्यान करें और आइए भाव के साथ सभी परमपिता भगवान के ध्यान करें, श्री राधा रानी की स्मरण करें। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। वृंदावन के वृक्ष को मन मन जाने को, डाल डाल फल फूल में श्री राधे राधे हो। करुणामयी कृपामयी जय मेरी दयामयी राधे। श्री राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी
राधे करुणामयी आइए दोनों हाथों से आओगे सर शादी की समझ करुणामयी ममतामयी दयामयी राधे मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी मेरी दयामयी आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, 15 मिनट बाद हमारी
दुर्ग के लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी का 15 मिनट बाद में इस कथा पंडाल पर आगमन होगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी उनके आगमन के तत्पश्चात अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान अवश्य करें। जय जय श्री राधे। श्री राधे प्यारे, यहाँ पर माँ भगवती दिव्य जो चाह रहे थे बस शंकर भगवान के साथ विवाह भगवान पूरा करा दिए, उनकी इच्छा पूरा किए और देवता की आंख में जो आंसू निकले कि आज माँ के हाथ से परसेंगे, भोजन मिलेंगे, माँ के हाथ से खाएंगे, इसलिए उनकी आंख में आंसू आए। भगवान पार्वती को ले गए, तब जन्मेश्वर बदन को मारा। कार्तिक स्वामी के जन्म, कार्तिक स्वामी के जन्म और तारकासुर राक्षस जो अत्याचार कर रहे उसका पणन कर दिए। खूब तपे राक्षस, तपे वो खपे, मारा गया। देवता स्वर्ग से फूल वर्षा करे, जयकारा करे, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। ये कथा भागवत में सती जी को मोह होना, सती प्राण त्यागेंगे, त्याग करके राजा हिमांचल मैना के हम बेटी बन के आए। फिर उनकी दिव्य विवाह की कथा और उसके बाद कार्तिक स्वामी के जन्म, ये यहाँ तक की कथा भागवत में रखें। फिर सती अनुसुईया कथा है। सती अनुसुईया ये कैसी नारी, पतिव्रता नारी है। यहाँ पर लिखे अनुसुईया कथा है, भागवत में है। आइए इनकी महिमा गाएं, उसकी महिमा को जाने। कैसी अनुसुईया है, कैसी पवित्र नारी सती अनुसुईया। और सुखदेव कहते हैं जय सती अनुसुईया कैसी है, पतिव्रता नारी हो जिनके नाम भागवत में आए। सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी की महिमा भावे अपार। काला बतावा नारी की महिमा, देवता गलो नहीं पावे पार। काला बतावा नारी की महिमा। सती अनुसुईया कथा नारी महिमा कथा जो भागवत में आए। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी की महिमा हवे अपार। काला बतावा नारी की महिमा, देवता गलो नहीं पावे पार। काला बतावा नारी की महिमा। जिनमें से एक नारी जो भागवत में आए, तो कौन नारी है? सुखदेव के एक नारी है सत्यन सैया, ब्रह्मा विष्णु बेटा बनाए। सात धार के गोरस पिया के, माँ लक्ष्मी बहू बनाए। सात धार के गोरस पिया के। उनमें से नाम है अनुसुईया मैया, अत्रि धर्म पत्नी अनुसुईया, पतिव्रता नारी। एक नारी है सती अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु बेटा बनाए। सात धार के गोरस पिया के, माँ लक्ष्मी बहू बनाए। सात धार के गोरस पिया के, माँ लक्ष्मी बहू बनाए। सात जिनमें के नाम आए अनुसुईया मैया। सती पतिव्रता कोई नारी अनुसुईया है। ब्रह्मा विष्णु परीक्षा लेने आए, आज परीक्षा लेने आए रहे, परीक्षा देने के लिए बैठ गए, हार गए अनुसुईया से। तीनों देवता साधु के रूप में आए रहे, बोले माता भिक्षाम दई, माता भिक्षाम दई। अनुसुईया मैया भिक्षा दे के निकले, लो ये भिक्षा लो, ए लो, निकले देने के लिए। तीनों देवता साधु के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता परीक्षा लिए क्यों? तीनों देवी नाराज हैं। जब नारद जी ये बात रख दी लक्ष्मी के सामने में कि इस धरा पर, इस धरती पर एक ऐसे मेरी माता हैं अनुसुईया जो पतिव्रता नारी है, सती अनुसुईया। बोले कौन सा नारी है वो, हम देखना चाहते हैं, परीक्षा लेंगे ने। ये नारी नारी को नहीं जानी, ये नारी की नादानी है। नारी नारी को ही नहीं जानी, ये नारी की नादानी।
पता नहीं एक नारी दूसरे नारी से जलते हैं। अब क्यों जलते हैं नारी से पूछना। एक नारी दूसरे नारी से जलते हैं, ये क्या विशेषता है। अब देखिए अनसुईया मैया सती नारी है तो आए कि नहीं, खत्म है। लक्ष्मी क्या कहें, वो कैसी नारी है, वो कैसे बढ़े हैं, वो कैसे बढ़ गए, हमसे बढ़ गए, तो जले कि नहीं जले। एक नारी दूसरे नारी से जलते ही रहते हैं। अब पुरुष लोग तो विचित्र जाते हैं, तो अपने नारी को छोड़ करके ना दूसरे नारी की प्रशंसा करते हैं। ये पुरुष जात तो विचित्र जात है, अपने नारी को छोड़कर दूसरे नारी की प्रशंसा, और एक नारी दूसरे नारी की निंदा, एक नारी दूसरे नारी की निंदा। लेकिन एक बात याद रखना, नारी आज भी भारी है, कल भी भारी था नारी। ये बात को सत्य याद रखना प्यारे, सत्य है। नारी आज भी भारी, कल भी भारी था। पुरुष आज भी उनके आभारी, कल भी आभारी था बेचारे लोग। ये पुरुष लोग उसके आभारी ही रहते हैं, नारी भारी पड़ते हैं। उस समय भी भारी पड़े। देखिए लक्ष्मी कह जाइए, परीक्षा लेके बताइए। अब क्या करे, भगवान के ठीक है भाई चलो आपके बात ही मान लेते हैं। तो लक्ष्मी भारी पड़े कि नहीं पड़े नारायण से। उस समय भी भारी रहे नारी लोग, जितने नारी हैं उस समय भी भारी, इस समय भी भारी कि नहीं है। आज भी उनके पुरुष लोग बात मानते कि नहीं मानते हैं, जैसे कहते वैसे करते कि नहीं करते हैं। क्यों? सुखदेव महाराज कथा बता रहे, राजा परीक्षित को अनसुईया तीनों देवता अपनी पत्नी के बात माने परीक्षा लेने आए रहे साधु के रूप में। हमें भिक्षा चाहिए, बोले क्या चाहिए, बोले अन्न नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, बोले क्या चाहिए, बोले हमें स्तनपान चाहिए, स्तनपान करा दो। बोले कैसे महात्मा हो आप, कैसे साधु हो, बोले वचन दियो तो पूरा करो। धन्य है मेरी माता अनसुईया, पतिव्रता नारी सती अनसुईया है। मंत्र पढ़ें, बोले हम पति की सेवा करते हैं सच्चे मन से, तो तीनों देवता जो आए साधु के रूप में है ना, वो 6 माह बालक बन जाए। 6 माह के बालक तुरंत बालक बन गए। अभी स्तनपान करा रहे, छोटे बच्चे को स्तनपान करा रहे। इच्छा पूरा किए कि नहीं किए। तीनों देवता आज पलना में ललना बन गए, पलना में ललना। मां अनसुईया झुलाए, फिर झुलना के झुल कदम के फूल झुला रहे। ललना ललना बना दिए, पलना में झुला रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता। 6 महीनों के लक्ष्मी देखा अब आई तब आई। नारद के दिन नहीं आए, आपके पति है ना, अब पति नहीं रह गए, बालक बन गए, बालक ललना बन गए, पलना में झूला थे। लक्ष्मी के थे या हमारा यहाँ बैठार दे है, अब अपन वहां बैठ गए, हमारा यहाँ बैठार दी, अपन वहां बैठे। दिन तीनों देवता देखे, मुटुर मुटुर हंसत रहे, मुस्कुरात रहे। लक्ष्मी के वाह कन्हैया, वाह मेरे गोविंद, जैसे तन करिया वैसे मन करिया, बिलवा यहाँ बैठे आप यहाँ बैठ गए, हमें वहां बैठा दिए, या पलनम झूल रहे। तीनों देवी हार गए। बोले अनसुईया मैया पति वापस करो ना, पति वापस करो। अनसुईया के ले जाओ अपने पति को। बोले कौन सा पति है, ये भी पता नहीं चल रहे, छोटे छोटे बालक हैं, तीनों एक बराबर दिख रहे हैं, और मुटुर मुटुर हंस रहे हैं, देख रहे मुटुर मुटुर मुस्कुरा रहे हैं, तो कौन पति है कैसे जाने। तीनों देवी धन्य है, आज वो बेटा बन गए, तीनों देवता बेटा बने, तीनों देवी बहू बन गए। ये सतकी प्रभाव मेरे प्यारे। एक कथा भागवत में आए अनसुईया मैया के। उसके बाद ध्रुव महाराज की कथा है। 5 वर्ष के बच्चे, याद रखना आप, ध्रुव महाराज धन्य ऐसी माता पिता जो जन्म दिए बालक, पुत्र वही जो पिता को रमे, उसी को पुत्र कहते हैं। कौन? जो माता पिता को दुख देखकर झुक जाए, नौ जाए, प्रणाम करे, सम्मान करे, इज्जत करें, उसी को भागवत में लिखते हैं पुत्र वही जो पिता को नवे करके पुरुषार्थ सो दिखलावे, और अपने माँ बाप को कमा के खिला दे, अच्छा कर्म काम कर ले, उसी का नाम पुत्र है। और धन्य उनमें से ध्रुव महाराज के नाम आए। भगवान सबके घर में इसी बेटा जन्म दे मेरे प्यारे ध्रुव जैसे, जो 5 ही वर्ष के बच्चे हैं, भगवान के जो दर्शन करें। उत्तानपाद नाम के राजा, पत्नी के नाम सुनीति, नाम भी देखिए सुनीति, किसको कहते हैं? सुनीति, जो सुंदर नीति, जिन सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार, सुंदर जिनके गुण हैं, उसी का नाम सुनीति है। और ऐसे गुण ऐसे घर में मेरे भगवान के सुंदर भक्त वत्सल अवतार लिए आए ध्रुव बन करके। बाद में दूसरा विवाह किए उत्तानपाद, कथा में है, सुरुचि के नाम से, सुरुचि नाम की रानी से विवाह किए, और सुनीति विवाह करवाएं, ये भी कथा में।
कि महाराज दूसरा शादी कर लो, धन्य हमारे भारत देश में ऐसे नारी, एक ऐसे पत्नी जो अपने पति से कहते दूसरा विवाह करो, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा के हम विवाह नहीं करेंगे, संतान हो या ना हो। पता है आपको सौत के मतलब समझते हैं? सौत, भगवान करे किसी के जीवन में सौत ही मत आए। ये महान खतरनाक, महान डेंजरस बीमारी है सौत। बहुत समझाए राजा, रानी नहीं माने, विवाह कर लो राजन। और दूसरा विवाह किए सुरुचि के साथ। ये सुरुचि है, ये अपने रुचि में चलते हैं, वो सुनीति है, वो सुंदर नीति में चलते हैं। घर आते बड़े रानी को निकाल दिए। अब बताइए कैसे छोटे रानी है। राजा बोल नहीं पाए, बहुत मना किए रहे, लेकिन राजा विवश हो गए, अंत में शादी करें। छोटे रानी अपने जाल में ऐसे फंसाएं ऐसे फंसाएं कि बड़े राजा जो है अपने बड़े रानी को भूल गए, याद भी नहीं किए। झोपड़ी में पड़े रानी। समय समय की बात है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय के रात। जो रानी महल में रहने वाले रानी आज कहाँ है? झोपड़ी में। बताइए, इस समय समय की बात। जो महल में रहने वाले रानी आज झोपड़ी में पड़े हैं। एक दिन राजा अचानक याद किए, चलो जाके देखे रानी कैसी है। राजा आवाज लगाए कि सुनीति, सोती है तो जाग जा, जागती है तो उठ। बस सुने रानी दौड़ पड़े, देखें राजा दरवाजे के सामने में खड़े, अपने आँख के आंसू पोछे, अंदर ले आए, टूटा खाट में बैठाए। भगवान की माया देखिए, एक ही रात्रि राजा वहाँ पर निवासरत रहे। उसी दिन से रानी गर्भधारण की है। कुछ दिन के बाद छोटे रानी गर्भधारण। राजा तो एक ही बेटा चाह रहे थे, आज दोनों रानी गर्भधारण। और समय अनुसार सुनीति गर्भ से बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम पड़ा भक्त वत्सल ध्रुव। बोलो ध्रुव महाराज की। और सुरुचि गर्भ से एक बालक का जन्म जिसका नाम उत्तम। बेटा के लिए तरस रहे थे, एक बेटा। आज देखिए भगवान दिए इसको घर में, एक नहीं दो बेटा, दोनों रानी एक एक बेटा। बधाई बाजा बजना शुरू, राजा फिर नाचना शुरू कर दिए। घर में लाला बेटा हुए हैं, बधाई के बाजा बजना शुरू। राजा जन्मोत्सव मनाते हैं। में जन में ललनवा, भुवन में बाजे भजनवा। में जन में ललनवा, भुवन में बाजे भजनवा। भुवन में बाजे भजनवा, भुवन में बाजे भजनवा, भुवन में। बधाई के बाजा बजना शुरू। भुवन में बाजे भजनवा, भुवन में बाजे भजनवा, भुवन में बाजे भजनवा। जन में ललनवा, भुवन में बाजे भजनवा। बधाई के बाजा बजना शुरू। झूमते हुए नाचते हुए राजा उत्तान पर। गौ के दान, वस्त्र के दान, स्वर्ण के दान। अरे प्यारे,
बधाई मैया तोरो अंगना बाजा बाजे रे बधाई मैया तोरो अंगना बाजा तोर ललना मैया तोर अंगना तोर लल तोर अंगना मैया तोर ललना तोर बाजा बाजे रे बधाई मैया तोर अंगना बाजा बाजे रे बधाई मैया आज नमो सम्राट गुरु महाराज भक्त वत्सल राजा उतार पर जय हो भगवान है मेरे गोविंद सिराज हरि बोल भगवान की यहाँ पर जन्मोत्सव मनाए, खूब उत्सव मनाए। बेटा के नामकरण कर दिए। बड़े बेटा का नाम ध्रुव, जो स्तुति गर्भ से जन्म लिया है। छोटे बेटा सुरुचि गर्भ से, जिसका नाम उत्तम पड़े है, इसका नाम उत्तम। और प्यारे बेटा छोटे से बड़े हुए ना, तो एक दिन अपने पिताजी गोदी में बैठ गए ध्रुव महाराज के, कैसे पिताजी हैं आप? बेटा झोपड़ी में पड़े, पिताजी महल में हैं, गद्दी में बैठे हैं। अच्छा बाप नहीं बन पाए, अच्छा पति भी नहीं बन पाए। पत्नी कहाँ है? बोले पत्नी आपकी रानी कहाँ है? बोले झोपड़ी में। राजा कहाँ है? महल में। कैसे बाप हुआ? देख बोल नहीं पाए, उत्तान पाद, एक शब्द नहीं निकले मुंह से। सुरुचि देख लिए, बोले सौत के बच्चे हैं, वहां पकड़े। और वहां पकड़ के आते ही तुरंत गिरा दिए। बोले खबरदार, कैसे बढ़ गए आप? बाप के गोदी में कैसे बैठे? और एक बात ध्यान से सुन लो ध्रुव, यदि बैठना चाहते हो जाओ, पहले भगवान की तपस्या करो। और भगवान की तपस्या करोगे ना तो भगवान मिल जाए तो जरूर कहना कि महाराज अगले जन्म मां सुरुचि गर्भ में जन्म देना। आप हमारे गर्भ से जन्म लोगे तभी गोदी में बैठोगे। बेटा को मार दिए, पीट दिए, दुत्कार दिए। बेटा रोते रहे, लेकिन बाप नहीं बोले। राजा देखते रहे चुपचाप। ध्रुव महाराज रोते रहते आए, बोले माँ ये बताइए भगवान कहाँ है? छोटे बच्चे के पास कैचिंग पावर रहते हैं, बहुत जल्दी बात को कैच करते हैं। माँ जो कहे जाइए पहले भगवान से मिलिए। माँ भगवान कहाँ है? माँ कहे बेटा भगवान जंगल में। ध्रुव महाराज प्रणाम किए। देखिए 5 साल के बच्चे हैं, जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। तो बिना मंत्र भगवान कैसे मिलेंगे? और जब बच्चे चले, बालक चले, तो भगवान के सिंहासन हिलना डुलना शुरू। नारद को जाओ, नारद जी को भेज दिए, जाइए समझा के वापस करो ना। इतना आसान नहीं जितना ध्रुव समझ रहे हैं। नारद जी आए, ध्रुव भगवान इतना आसानी से नहीं मिलेंगे, उसके लिए तपस्या, व्रत चाहिए, मंत्र चाहिए। फिर जंगल में जा रहे हो, वहां शेर है, भगवा, चीता है, भालू है, आपको खा जाएंगे, वो नहीं बचाएंगे। बोले वो बचाएंगे जिसके नाम ले रहे हैं, जो नाम लेंगे वो बचाएंगे, जिनके परम पिता परमेश्वर। बोले उसके लिए मंत्र चाहिए। बोले कौन सा मंत्र? अंत में नारद जी को देना ही पड़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर मंत्र भागवत के मूल मंत्र, इस मंत्र का ध्यान करना। नारद जी मंत्र बता दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से भगवान मिल जाएंगे। नारद महाराज मंत्र दिए, ध्रुव महाराज मंत्र स्वीकार किए, प्रणाम किए, बोले आप हमारे गुरु हो। और ध्रुव महाराज यमुना नदी में स्नान किए और कहते हैं मधुबन में जाकर अखंड तपस्या में लग गए ध्रुव महाराज। घोर तपस्या की ध्रुव ने, नारायण के ध्यान जो किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज तपस्या करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शब्द का उच्चारण चारों तरफ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज तपस्या करते रहे।
कहते अन्न को त्याग दिए ध्रुव महाराज, जल को त्याग दिए, पहल पुल को त्याग दिए ध्रुव महाराज, और सबको त्याग कर यहाँ तक लिख दिया वायु हवा को त्यागे ध्रुव महाराज, ये आत्मा को परमात्मा में लगा दी। अब बताइए 5 साल के बच्चे हैं, 5 वर्ष के बच्चे हैं, अखंड तपस्या करते रहे, और उनकी तपस्या को देखकर मेरे भगवान को आना ही पड़ा, विष्णु भगवान को। नारायण की सिंहासन हिले डुले, मेरे भगवान प्रकट ही हो गए, भगवान को आना पड़ा। ये जगत के मालिक, इस चराचर के स्वामी, जगदीश्वर सर्वेश्वर नारायण भी पिघल गए ध्रुव महाराज की जब तपस्या देखे, घोर तपस्या ध्रुव महाराज की। सब कुछ त्यागे ध्रुव महाराज, सब कुछ त्याग दी, ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे। छोटे से बच्चे बताइए, और इधर माँ सुनीति देख, सोचिए कैसे रहते मेरे बालक, छोटे से बच्चे हैं, जंगल में कैसे रहते होंगे, 5 वर्ष के बच्चे। जब जब बेटा की याद आए, माँ गोविंद के पास आके खूब रोते हैं, कैसे होंगे लाल हमारे। सुनीति आंख में आंसू आए, कैसे रहते जंगल में बेटा, छोटे से लाल है 5 साल के, कैसे होंगे लाल हमारे, कांटों पे चलते होंगे, कांटों पे चलते होंगे आंखों के तारे, कैसे होंगे लाल हमारे। कैसे होंगे हमारी लाल, कैसे रहते होंगे जंगल में, शेर भालू चीता है। ए मेरे गोविंद, ए मेरे नारायण, बेटा की रक्षा करना। छोटे से लाला 5 साल के बच्चे, धन्य माँ जो ऐसे संस्कार दिए। इसलिए कहते हैं अच्छा बेटा कामना है ना, अच्छा बेटा चाहते हो तो गर्भ से संस्कार देना, गर्भ से उसको संस्कार देना। यदि गर्भ से सच संस्कार दिए हो ना, तो याद रखना आने वाला संतान जन्म जब लेंगे ना, आप संस्कारवान बेटा गुणवान बनेंगे, फिर वो संस्कारवान बन जाएंगे। इसलिए माँ गर्भ से ही संस्कार दें, अच्छा बेटा की कामना है तो। एक कथा में लिखे ध्रुव महाराज ऐसे उसको संस्कार मिले हैं, आज भगवान की तपस्या में लगे, आराधना में लगे, भगवान की तपस्या में। और अंत भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाई नारायण भगवान प्रकट ही हो गए उनको दर्शन देने के लिए। बोले इतना घोर तपस्या किया ध्रुव महाराज, सब कुछ त्याग दिए, सब कुछ छोड़ दिए हमें पाने के लिए। और एक संकेत कर रहे हैं, यदि भगवान से मिलना है तो आपको सब कुछ त्यागना होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम के शरणं व्रजः, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान स्वयं कहते हैं यदि हमें प्राप्त, आप हमें चाहते हो तो आपको सब कुछ त्यागना होगा, और सब कुछ त्याग करके आपको हमारे पास आना होगा। जैसे अभी आप लोग कुछ देर के लिए अपने घर को त्याग दिए हो, कुछ समय के लिए अपने परिवार को त्याग दिए हो, दरबार में आके बैठे मेरे सामरिया, मेरे माँ के बिहारी के सुंदर दिव्य स्थल में बैठे सत्संग कर रहे हैं, तो त्यागे कि नहीं त्यागे हैं? त्यागे हैं, घर को त्यागे हैं, तो आप कहाँ बैठे हैं? भगवान के पास बैठे हैं। जो नहीं त्यागे घर में बैठे हैं, बस यही अंतर है। घर में है, नहीं त्यागे मतलब घर में बैठे। बिना त्यागे भगवान यही बात बता रहे, बिना त्यागे जीवन में कुछ ही नहीं मिलेंगे, कुछ न मिलने वाला है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम के शरणं व्रजः, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार जी हमारे शरण में आ जाए, सब कुछ त्याग कर, हम क्या करते हैं? हृदय से लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं। ये दरबार है, काहे के? दरबार में राधा रानी की दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया वाले जिसको ठुकरा देते हैं ना, उसको भगवान हृदय लगा लेते हैं। आज ध्रुव महाराज को ठुकरा दिए रहे, कथा है आपके सामने। आज भगवान हृदय लगाए कि नहीं लगाए? एक बार दरबार में आना मेरे प्यारे, एक बार मेरे भगवान के पास चले जाना, एक बार गोविंद के नाम लेके देखना, वो कृपालु दयालु है। एक बार राम कह दो नैया बेड़ा पार है, कि नैया बेड़ा पार।
एक बार, अर्थात प्रेम से, भाव से, विश्वास के साथ जो ध्रुव महाराज पुकारे हैं। कितना विश्वास है ध्रुव महाराज जी, कितना विश्वास किए ध्रुव महाराज जी। और सुखदेव महाराज राजा परिचित का अमृत में कथा बताते हैं, पवित्र कथा बताते हैं। ध्रुव महाराज अखंड तपस्या किए, खूब तपस्या करें, अंत में फिर भगवान प्रकटे हुए। भगवान साक्षात आइए, भगवान को यहाँ पर पुनः नारायण भगवान के दर्शन करेंगे। भक्तराज ध्रुव महाराज और श्री नारायण, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल श्री नारायण भगवान की। आइए एक बार सभी को ताली की सेवा दे दें, भगवान के दिव्य दर्शन करें, अलौकिक दर्शन कर रहे हैं, उनकी छवि की दर्शन। मेरे प्यारे ध्रुव महाराज घोर तपस्या के भाव हैं, आप एक झलक के रूप में देख रहे हैं। अरे नारायण सामने में खड़े होंगे। ध्रुव महाराज सब कुछ त्याग दिए, मेरे परम पिता परमेश्वर को पुकारते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में मेरे भगवान को आना पड़ा। ध्रुव महाराज सब कुछ त्यागे, अन्न त्यागे, जल त्यागे, सब कुछ त्यागे, घोर तपस्या करते रहे। मेरे नारायण प्रकट हो गए, बेटा ध्रुव, तुम्हारे ध्रुव आज सब कुछ त्याग दे हमें पाने के लिए। भगवान अपने हृदय लगा लेते हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर ध्रुव महाराज को भक्त वत्सल, ऐसे ध्रुव महाराज को भगवान हृदय में लगा के भगवान अपने गोदी में बैठाते हैं। याद रखना, और किस्मत वाले हैं, याद रखना, जिसको भगवान अपने बालक की किस्मत देखिए, आज स्वयं भगवान अपने गोदी में जो बैठाए, ये सबको नहीं मिलेंगे। गोदी में कौन बैठते हैं? बोले गोदी में तो ही बैठते हैं जो अपने संतान होते हैं, वो बैठते हैं। और ध्रुव महाराज किसके गोदी में बैठ रहे हैं? परम पिता की गोदी में बैठ रहे हैं, नारायण की गोदी में बैठ रहे हैं। सुखदेव कहे, राजन क्या भाव, क्या स्वरूप है, क्या रूप है मेरे नारायण भगवान, भगवान के शंख चक्र गदा वन माला अभिषिताम। मेरे भगवान नारायण यहाँ पर प्रकट हुए ध्रुव महाराज के सामने में। कस्तूरितिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांग हरिचंद्रम सुलतम कंठे च मुक्तावली। ऐसे मेरे परमात्मा परमेश्वर सर्वेश्वर आज ध्रुव महाराज के सामने में प्रकट हैं। ध्रुव महाराज के धन्य मेरे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप हमें दर्शन दिए। अरे प्यारे श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे दुर्ग लोक सत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी का आगमन दिव्य पंडाल पर हो चुका है। आप सभी भक्तों से निवेदन की जोरदार करकट ध्वनि के साथ आदरणीय सांसद जी का स्वागत करें, सम्मान करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। स्वागत स्वागत भी गाओ, स्वागत भी स्वागत। आइए उस समय दिव्य भजन का आनंद। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। हमारे आदरणीय सांसद जी से निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद एवं भगवत भगवान का प्रणाम कर एवं महाराज जी से सम्मान प्राप्त करें। एवं जितने भी आदरणीय सांसद जी के साथ जितने भी कार्यकर्ता गण आए हैं उनसे भी निवेदन है कि वह भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें एवं सम्मान प्राप्त करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे आदरणीय सांसद जी महाराज जी को माल्य अर्पण करते हुए जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। हमारे महाराज श्री आदरणीय सांसद जी का स्वागत करते हुए श्री राजेश दीवानी जी, आपका भी इस मंच पर स्वागत है। आपके महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री देवराम साहू जी, पार्षद वार्ड नंबर 14, श्री भीम सिंह वर्मा जी, पूर्व भाजपा मंडल ग्रामीण वितरक, ओमकार साहू जी, आप सभी का व्यासपीठ पर वंदन है। आप सभी को आशीर्वाद मिले भगवान श्री का। हमारे यूट्यूबर श्री राजन देवांगन जी से अनुरोध है कि वह माननीय आदरणीय श्री सांसद महोदय जी का साल निवेदित कर उनका स्वागत करें जोरदार करतल ध्वनि के साथ। हमारे वार्ड नंबर 16 के पार्षद नीलू ठाकुर जी का महाराज जी ने स्वागत किया। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय सांसद जी से निवेदन है कि वह मंच पर आकर दो शब्द हमारे श्रोतागण को अपलावित करें। कुछ कथा श्रवण के तत्पश्चात बोले कृष्ण भगवान की। राधे राधे। भागवत महापुराण की आज का ये पावन अवसर हमारे श्रद्धेय देवांगन परिवार के इस भागवत महापुराण के आयोजन में व्यास गद्दी में विराजमान श्रद्धेय यशवंत महाराज जी, उनकी पूरी मंडली, आपको मैं सादर अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस शुभ कार्य में उपस्थित भागवत महापुराण की कथा का रसपान करने सभी श्रद्धालुजन, भाइयों बहनों, देवांगन परिवार के सभी मेरे आदरणीय जनों, आप सबको भी सादर वंदन, अभिनंदन। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं और हमारे भारतवर्ष धर्मों का देश है। आध्यात्मिक परंपराएं यहाँ कूट कूट कर भरी हुई है और ये पवित्र वो धरती है जो अनेक संत महापुरुष हुए और इस धरती में भगवान भी मनुष्य
मनुष्य के रूप में अवतरित होने के लिए तरसते थे और भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में इस धरती पर जन्म लिए। जब जब अधर्म बढ़ने लगा तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अनेक रूप धारण कर यहाँ अवतरित हुए और उन्हीं में से एक रूप भगवान श्री कृष्ण का। भागवत महापुराण में महाभारत के अनेक प्रसंग आते हैं और उन प्रसंगों के माध्यम से हम सब व्यास गद्दी में विराजमान महाराज जी के श्रीमुख से ये सुनते हैं कि कैसे कैसे चरित्र उस युग में हुए और वो आज भी प्रासंगिक है और उससे हमें ज्ञान लेने की आवश्यकता है, चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि हम सब भी उन महाभारत के पात्रों से, भागवत महापुराण के प्रसंगों में अनेक जो पात्र आए उसमें से हम कौन से पात्र की भूमिका हम इस मानव जीवन में निभाएं, ये अति आवश्यक है और इसीलिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। हम सब भी आज जो कलयुग में अधर्म हो रहे हैं, अधर्म की स्थापना करें, गौ माता की हत्याएं की जा रही है उसे रोकें और जो गलत कार्य हो रहे हैं उससे पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ लड़े, क्योंकि उस युग में अनेक प्रकार के शस्त्र हुआ करते थे, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, अग्निबाण हो, अनेक प्रकार के शस्त्र। लेकिन इस युग में सबसे बड़ी शक्ति है अपनी स्वयं की शक्ति, अपने स्वाभिमान की शक्ति और संगठन की शक्ति। हम सब संगठित होकर ऐसे दुराचारियों से लड़े ताकि कलयुग में भी जो कल्पना हम सब ने की है और हमारे साधु संतों ने की है उस कल्पना को साकार कर सके। यही इस भागवत महापुराण के आयोजन की सच्ची सार्थकता होगी। मैं पुनः आप सबको इस अवसर की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, आप सबके घर में सुमति एकता हो और आप सबके घर के बच्चे संस्कारवान बने ताकि हम अपने सनातन धर्म को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, अपने संस्कार को बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार देवागन परिवार को और इस परिवार के होनहार हमारे भाई राजा जी को, उनके परिवारजन को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान की कृपा ही रही कि आप लाखों लोगों के दिल में बसते हैं, आपके चहते लाखों लोग हैं, हमसे ज़्यादा। हम लोग तो सांसद हैं, कोई गाली भी देते हैं, कोई हमारे क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति बने हैं अपने गुणों के कारण, अपने संस्कारों के कारण, भगवान की कृपा के कारण कि आपको सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, परम पूज्य महाराज से अनुरोध है कि वह कथा का क्रम आगे बढ़ाए। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। एक भजन जय श्री राम वाला, जय श्री राम वाला। आइए, कथा प्रारंभ करने से पहले एक प्यारा सा भजन सभी आनंद ले और सभी शब्द यहाँ पर गूंजे। जय श्री राम भाव के साथ सभी स्मरण करेंगे परमपिता परमेश्वर के नाम। प्रेम से सियापति रामचंद्र की। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। सतीश कसार जी, उनसे भी अनुरोध है कि वह भी व्यासपीठ पर आकर महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें एवं
का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आइए प्यारा सा भजन। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, क्या मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे श्री राम मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे श्री राम। राम जी के नाम उच्चारण करते हुए बस एक ही नारा हम सबका। वो नारा क्या है? एक शब्द गूंजेंगे हमारे देश में, वो क्या है? बोले जय श्री राम। ऐसे प्यारा सा नाम, एक बार राम कह दो नैया बेड़ा पार है। ऐसे नाम लेने से एक ही बार, आप लिखते हैं एक बार राम कह दो नैया बेड़ा पार है। अर्थात प्रेम से, विश्वास से, मेरे भगवान के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, ये भवसागर से ही पार हो जाएंगे। ध्रुव महाराज की कथा सुन ही रहे हैं, मेरे भगवान आए, दर्शन दिए, और जैसे भगवान आए वैसे हमारे सांसद महोदय जी आए। ये तो पता ही चल गए, ये तो इतना जाने आप लोग, जब भगवान आते हैं तो महापुरुष भी चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। और हमारे फिर यशस्वी हमारे जिले के, दुर्ग जिले के लोकप्रिय सांसद जी हैं, आपको सभी जानते हैं, ये गांव जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं। अब कार्यक्रम में आते जाते रहते, जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यक्रम में। प्यास गद्दी से बहुत बहुत स्वागत है। यार मेरे भगवान आए, दर्शन दिए, ध्रुव महाराज को अपने हृदय से लगाए। ध्रुव महाराज को भगवान हृदय से लगाए। ध्रुव महाराज तो कुछ कहने के प्रयास कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान स्पर्श कराए अपना शंख ध्रुव महाराज के गाल में, उसके कंठ में। ध्रुव महाराज के मुख से वेद मंत्र निकल गए। प्यारे आपकी क्या स्तुति करें, क्या विनती करें। आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो परमात्मा हो, आप नारायण हो, आप सर्वेश्वर हो। ध्रुव महाराज
नारायण को देखते ही उनके मुख से वेद मंत्र, शास्त्रेति केचित् कचित् कुमारा स्वामेति मातेति पीतेति भक्तया यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् सा एक एव प्रभुर्द्वितीयः। प्यारे क्या स्तुति करें आप, क्या विनती करें, आप तो परमात्मा हो। यम वैदिका मंत्र दिश पुराणा इंद्रम यमं मातरिस्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम् यम ब्रह्म शब्दे विनिधि शांति। आप कौन है? तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। आपकी सिवाय कौन है? आप ही तो हमारे सब कुछ होगा। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। सा एक एव प्रभुर द्वितीया। आप ही बता दे, आपके सिवाय और संसार में कोई है? और कौन है? आप ही तो हो मेरे प्यारे। आप बंधु, आप सखा, आप माता पिता। सा एक एव प्रभुर द्वितीया। आप सब कुछ हो। शास्त्रेति केचित् कच्चित् कुमारा। आप शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो। क्या स्तुति करें, क्या प्रार्थना करें, आपकी कैसी नमन करें। भगवान ध्रुव महाराज को अपने हृदय से लगाएं, ध्रुव महाराज जी को हृदय से लगाएं, बार बार नमन करें। ध्रुव महाराज धन्य है। भगवान के जाओ बेटा, हम वरदान देते हैं, अब 36,000 वर्ष राज्य करोगे। 36,000 राज्य करोगे, 36,000 वर्ष। ये ध्रुव महाराज को वरदान मेरे भगवान दिए। ये भक्ति वो शक्ति है। ये 5 वर्ष के बच्चे हैं, जब घोर तपस्या किए, भगवान आज वरदान दे दिए 36,000 वर्ष राज्य करो। ऐसे लोग प्रदान करेंगे उसके बाद जिसके कल्पांत विनाश नहीं होंगे। तारागण परिक्रमा करते हैं, सप्तर्षिगण परिक्रमा करते हैं, तजोमय लोक, अविनाशी लोक। 36,000 वर्ष राज्य करोगे ध्रुव महाराज, उसके बाद ना आपको लोक प्रदान करेंगे। आपको लोक में तजोमय लोक में निवासरत रहेंगे। भगवान अंतर ध्यान होंगे। ध्रुव महाराज को वरदान देके नारायण भगवान अंतर ध्यान। ध्रुव महाराज क्या कहे, क्या वरदान दिए मेरे प्यारे। ये क्या वरदान दे दिया, क्या दिया? हमें राजपाट के चक्कर में पढ़ नहीं रहते, पढ़ने वाले में से नहीं रहते। आपके दर्शन के बाद और कोई मन में लालसा है? आपके दर्शन के बाद कोई इच्छा है? आप मिल गए मेरे प्यारे, तो जीवन में सब कुछ मिल गए। और आप ही तो हो जन्मदाता, आप ही तो मृत्युदाता हो। आप तो सर्वेश्वर हो, अखिलेश्वर हो, सर्वव्यापकता हो, आदिरंत हो। प्रणाम करते हैं मेरे प्यारे, आपके चरणों की बार बार नमन, भगवान की नमन करते हैं। भगवान अंतर ध्यान पे ध्रुव महाराज आए। फिर कहते हैं समय अनुसार ध्रुव महाराज की विवाह शिशु कुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किए। कल्पवत्सर नामक 2 बेटा जो विवरण भागवत में आए। बाद में ध्रुव महाराज वायुपुत्र इला के साथ विवाह किए। फिर उत्कल नाम के सुपुत्र हुए। और ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष राज्य करने के लिए भगवान विमान भेज दिए। ध्रुव महाराज विमान में बैठे। आज भगवान तजोमय लोग प्रदान कर रहे हैं, अविनाशी लोग प्रदान कर रहे हैं। अरे प्यारे, जिसके अंतर्गत तारागण परिक्रमा करते हैं, सप्तर्षिगण परिक्रमा करते हैं। आज भगवान सत्य लोग आज ध्रुव महाराज को प्रदान किए। प्रेम से भक्त वत्सल ध्रुव महाराज की एक कथा, भागवत की कथा है, दिव्य कथा है। और भगवान जी यहाँ पर विराजमान प्रकट है। रोज हम लोग नित्य दर्शन कर रहे हैं। कल भी दर्शन किए मेरे परमपिता परमेश्वर के, वो सर्वेश्वर की आज भी दर्शन करे ही रहे। शंकर जी पार्वती के रूप में दर्शन किए, आज नारायण के रूप में। रोज आपको नित्य एक न एक दर्शन मिलेंगे मेरे भगवान के। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को अमृत में कथा बताएं। और इस अंतर्गत द्वितीय दिवस अंतिम सत्र में जड़ भरत की कथा है। ये जड़ भरत दुनिया जिसको पागल कहते हैं, ये पागल हैं, जड़ हैं, मूर्ख हैं। लेकिन धन जड़ भरत किसी के परवाह नहीं करते हैं। जड़ भरत कैसे हैं? राम की चिड़िया राम के खेत, खा लो चिड़ैया भर भर पेट। न तन की फिकर न मन की सोच, खाए धमधूसर अड़बड़ मोट। ये जड़ भरत है।
कभी किसी की चिंता नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते, कोई गाली भी देते सुन लेते हैं। दुनिया पागल कहें तो सुन लिए, याद रखना चाहिए दुनिया पागल खाना है। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है। बोले कैसे पागल खाना? कोई पागल मान बड़ाई का, कोई पागल है कविताई का, कोई पागल है चतुराई का। सबसे अच्छा वह पागल, बोले कौन? जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का। यदि पागलपन बनना चाहते मेरे प्यारे, भगवान के लिए पागल बन जाना। दुनिया के परवाह मत करना, बस उन्हीं की ध्यान करते रहो, भगवान के नाम लेते रहो, अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो। दुनिया वाले कुछ भी करें, दुनिया जाए कहाँ? बिरला के पास एक गांव है, बिरला के पास, आप लोग जानते हैं, हम नहीं बोलेंगे उसको। दुनिया जाए और बिरला के पास। ये जड़ भरत है, किसी परवाह नहीं करे भरत। उनके मन में तो एक ही भाव है, राम की चिड़िया राम के पे। कौन बताइए? सब में राम है। मेरे मन में है राम, तेरे तन में है राम, तेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम। पेड़ों में भी राम है, फूलों में भी राम, कलियों में भी राम। बताइए राम कहाँ नहीं है? सूरज में भी राम है, चंदा में भी राम, तारों में भी राम। तो राम कहाँ नहीं है? खेतों में भी राम है। तो क्या खेत में नहीं है भगवान? कि फसल में राम नहीं है? इसीलिए मानसकार तुलसीदास बहुत सुंदर एक मार्मिक चौपाई लिख दे, बहुत ही सुंदर। भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह मेरे भगवान, कण कण में, रोम रोम में। कैसे हैं वो? हरि व्यापक सर्व समाना, हे मेरे परमात्मा। हाँ, हरि व्यापक सर्व समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मानसकार लिखते हैं भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है। तो कैसे जाने भगवान को? कैसे पहचाने? प्रेम ते प्रगटे होई मैं जाना। प्रेम प्रेम हाँ, प्रेम ते प्रगटे होई मैं जाना। प्रेम कोई भगवान कौन? जो प्रभु दीन दयालु कहावा, वही मेरे भगवान, मेरे बंधु है, दया के सागर है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण मेरु जस गावा। जड़ भरत चरित्र के अंतर्गत ये बात रखें। श्री राधे। हमारे राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा नेता के, उनसे अनुरोध है कि वह व्यासपीठ पर आकर महाराज श्री से सम्मान प्राप्त करें एवं आशीर्वाद ग्रहण करें। हर्षवर्धन तिवारी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें एवं भगवत जी का आशीर्वाद ले। संजीव तिवारी जी, भाजपा नेता देवर बीजा, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें।
जोरदार सभी लोग ताली बजाकर माननीय जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे इंटरनेट के लोकप्रिय यूट्यूबर श्री राजन देवगन जी से विनम्र अनुरोध है कि वह आदरणीय जी का साल निवेदित कर उनका सम्मान करें। सभी लोग जोरदार ताली अवश्य बजाइए। श्री राजेंद्र शर्मा जी से निवेदन है कि वह अपने सुंदर वक्तव्य से हमारे श्रोतागण को आप्लावित करें। श्री राजेंद्र शर्मा जी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। आदरणीय महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज हम सब देवांगन परिवार में राजन देवांगन एवं पूरे दिलीप टेलर जी, हमारे दिलीप देवांगन जी, सुखमणि देवांगन जी और इनके यहाँ भागवत के इस कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे श्रद्धेय आदरणीय सांसद श्री विजय बघेल जी भी हम उपस्थित हैं। और ये जो भागवत का जो कार्यक्रम है बहुत भव्य कार्यक्रम है। कृष्ण भगवान के लीलाओं के का वर्णन, भगवान का जीवन चरित्र सुनने का अवसर हम सबको महाराज जी के श्रीमुख से मिलेगा। और देवांगन परिवार में धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में धार्मिक आस्था बढ़ाने के लिए और देवेंद्र में एक बहुत बड़े आयोजन करने का जो दायित्व उन्होंने लिया है और जिसका वो निर्वहन कर रहे हैं। दूर दूर से लोग इस भागवत प्रवचन को सुनने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और सब इसके रसपान का लाभ ले रहे हैं। निश्चित रूप से देवांगन परिवार बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धर्म कर्म में हमेशा से वो आगे रहे हैं और इस तरह एक धार्मिक आस्था, एक भगवान का चरित्र और जो एक हफ्ते का ये भागवत प्रवचन है, बेमित्र धर्म में हो जाए, कृष्ण में हो जाए, ऐसा जो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। और भगवान जी भी कभी प्रसिद्ध होंगे। निश्चित रूप से उन परिवार को श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा। और हमारे महाराज जी जो प्रवचन कर रहे हैं, जिनसे हम पहले से ही परिचित हैं, काफी नाम है इनका भागवत में, काफी अच्छी वाणी है और जो सुनने वाला है वो तो निरंतर मन लगा के सुनते ही रह जाता है, ऐसा इनका प्रवचन है। मैंने महाराज जी के बारे में भागवत सुनने का तो पहला अवसर मिला है, लेकिन इसके पहले भी महाराज जी के बारे में जानकारी मिली है कि वो जब संगीत में भागवत का जब उनका चलता है तो दर्शक एकदम एकाग्र होकर सुनते हैं। कभी भागवत होता है तो कभी ऐसा लगता है कि लोग बातचीत भी कर रहे हैं, लोग और चर्चाएं भी कर रहे हैं, कभी कभी नीरस टाइप का माहौल हो जाता है। लेकिन जब भी महाराज जी का प्रवचन हुआ है, ऐसा लोगों ने बताया है कि आप सुनेंगे तो निरंतर सुनते ही रह जाएंगे, कई घंटे तक एकाग्र होके उनका प्रवचन सुनेंगे। ऐसे महाराज जी को आज सुनने का अवसर मिला। हम उसके लिए महाराज जी के वो कोटि कोटि नमन करते हैं और देवांगन परिवार ने जो सम्मान दिया, स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए महाराज श्री से विनम्र निवेदन कि पुनः कथा का क्रम एवं भक्तों को अपनी पावन अमृतमय वाणी से आप्लावित करें। महाराज श्री राधे राधे। सभी प्रेम से कहेंगे राधे राधे। परम प्रिय राजन भैया जी और शायद भैया जी, हम आपके गांव में भागवत कथा कर रहे हैं पतौरा में। भैया से मिले रहे हैं, सलन भैया जी से, और अच्छी तरह से आप समाज से जुड़े हैं, जिला से जुड़े हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आपको सभी जानते हैं, पूरा जिले वासी जानते हैं, आपके नाम है। पुनः साधुवाद धन्यवाद। और आज इसी के साथ आज कथा विराम ले रही है। आप लोग बहुत देर तक बैठे रहे हैं, लगातार कंटिन्यू बैठे हैं, समय दी इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और कल कथा पुनः प्रारंभ उस समय अनुसार 1 बजे से प्रारंभ, जिसमें दिव्य भगवान की चरित्र आप श्रवण करेंगे। आइए भगवान नाम सभी संकीर्तन करते हुए आरती करेंगे। आरती के पश्चात सभी प्रसाद लेते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और आप कीमती समय दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। समस्त भगवत प्रेमी, समस्त हमारे एक प्रमुख जन आए और एक करता परिवार अपना कल्याण करते हुए समस्त जनमानस के कल्याण। एक कथा समर्पित है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका भाव एक ही दिलीप भैया जी के पूरा देवांगन परिवार के कि सबका भगवान विशेष रूप से कल्याण, भगवान सबके घर में सुख शांति, राधा रानी कृपा दृष्टि से सभी के बाल गोपाल परिवार सुखमय रहे, मंगलमय रहे। हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य, हमारे जिले, हमारे विश्व, भगवान से बस एक ही प्रार्थना है, सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, राधा रानी कृपा दृष्टि बरसे हमारे देश में शांत प्रिय सभी के घर में। भगवान निवेदन प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो भागवत भगवान की जय। जी जी आइए भजन हमारे संगीत पक्ष कलाकार जहाँ के भी हो अति शीघ्र पहुंचे। उसके बाद आरती होंगे, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन भजन है, फिर आरती होंगे। आइए आनंद लेते हैं, भजन माला की ओर चलते हैं, उसके बाद आरती है। सभी भाव के साथ संध्या काल के समय है, भजन के आनंद लें और फिर आरती करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरे श्याम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
तुम कन्हैया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए दोनों ताली के मधुर भगवान के प्यारा नाम मुस्कुराते हुए आए मेरे गोविंद। मुस्कुराते हुए आए मेरे गोविंद। की कमी है तो मुझको भी नहीं है।
दिल तुम हो, इस बात की कमी है। जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। किसी और की न मुझको परवाह भी नहीं है। किसी और की न मुझको परवाह भी नहीं है। करते हो तुम कन्हैया मेरा मेरा की कृपा से सब काम रहा है। मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे आदरणीय सांसद जी से निवेदन है एवं आए हुए सम्माननीय जनों से निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आकर भागवत भगवान की दिव्य मधुर आरती करेंगे। आदरणीय सांसद जी एवं आए हुए सम्माननीय जन और हमारे मुख्य यजमान परीक्षित जी, आइए सभी भक्तगण सभी श्रोतागण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं भागवत जी की आरती करेंगे। सभी श्रोतागण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोले बाबा बिहारी लाल की जय जय श्री राधारमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपी किशोर, जय जय मोखन चोर। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितला, कहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंत जगा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी आरती हो
हरो जान दो भगवन भाल पति नाव मेरी तार दो भगवन हरो न करो कष्ट हरो जान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है जिंदगी का है भीख मांगती मन में बता कर तेरी मोहरती उतारो गिरधर तेरी आरती तुमसे क्या नहीं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अनबन मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा अब कुछ मन में बता कर तेरी मोहरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ मेरा नाम वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार आया शरण तिहारी तुम चुपकार मन में बता कर तेरी मोहरती उतारो गिरधर तेरी आरती Hare Rama
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवाधिवंदनम आयु आरोग्यार्थात्मादिवंदनम हस्तो वृक्षाल्य अथ प्रदक्षिणायाम। सभी अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा कर ले। ओम यानि गानि जवाबानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायाम पदे पदे। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्रपुष्पांजलि। सभी को हाथ में चावल पुष्प दे दे एवं भागवत भगवान के श्री चरणों में आइए पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्रपुष्पांजलि। हरि ओम अजगियेनजगियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नतेह नाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसैसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तवर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायिप आन्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाता सम्बाहुभ्यन्धमति सम्पत्त्रेभ्यः वा भूमि जनय देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।